चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मदलेपन, चंदन मृग मदलेपन, भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, भोले सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मध्य सुखमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ध्यावत अविवेका, भोले ध्यावत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद
राधे राधे। अगरबत्ती मंगा लो मुझको। राधे। हरि ओम तत्सत। श्रीमते श्री कृष्ण चंद्राय गुरुनाम गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवे देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ओम हंस भगवान समारंभां श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मही दीजियो श्री युगल चरण को वास। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यह शोक बहनी जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः
प्राणाशरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधिनम्। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंदे सूर्याय दक्षाध्वर्णाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पान। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे
सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव तव शरणम सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव तव शरणम ओ गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर तव शरणम गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर तव शरणम हरि बोल 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 बोले ब्रह्म से गौरी शंकर भगवान की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय हो अनंत कोटि वैष्णव की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो श्री गणेश भगवान की जय हो श्री कार्तिकेय भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री गिरिराज दुलारी की जय हो श्री गंगा महारानी की जय हो श्री कमला महारानी की जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो श्री मिथिला धाम की जय हो आज के आनंद की जय हो समस्त आचार्य चरण की जय हो समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय हो समस्त वैष्णवाचार्य चरण की जय हो अखंड भारत वर्ष की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो वेद पुरुष भगवान की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो महादेव पूजा महोत्सव की जय हो कछवी ग्राम की जय हो सकल श्रोता समाज की जय हो यज्ञेश्वरी वेद लक्षणा गौ माता की जय हो सकल श्रोता समाज की जय हो आयोजक समिति की जय हो समस्त रस श्रोता सिंधु की जय हो जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव अनंत श्री विभूषित परमपुर श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री गौरी शंकर भगवान श्री शिव महापुराण इनक चरण कमल में बारंबार कोटिशः दंडवत प्रणाम करे। भगवान श्री राधा माधव श्री गौरी शंकर भगवान के अहेतु की कृपा करुणा को फल स्वरूप महादेव पूजा का पवित्र उपलक्ष्य पर मिथिला का पावन धराधाम भूमि पवित्र भूमि कछवी ग्राम में सब गोटे ए दिव्य स्थान में श्री गौरी शंकर बाबा का परम सानिध्य में दत्त चित्त भक आई 3 दिन से ई देव दुर्लभ शिव महापुराण कथार जतेक हमरा सबके जीवन में लाभ के भाग्य लिखल है उतेक हमरा सबके ई सुयश प्राप्त भ रहल है और हम सब एही तरह सत्संग के लाभ प्राप्त क के अपन जीवन के धन्य बना रहल छी। आइ चतुर्थ दिवस छिए यद्यपि 5 दिन का कार्यक्रम महादेव पूजा के रहे छे
लेकिन समयाभाव के कारण हम सब 5 दिन समय हमरा सबके भगवान ठाकुर जी के एतेक छुट्टी नहीं रहे, तो 4 दिन का लेल तो आए विश्राम दिवस छेन कथा के भगवान के, आए कथा भऽ के विश्राम हैत, कल फिर शायद हवन सब हेतनि, कल विसर्जन होइ छै ने सबटा इत्यादि सब जे किछु एक वर्ष से इच्छा छलनि हिनकर सबके जे कथा होय एतऽ, लेकिन होइ छै कथा आइ काल्हि बाहर के लोग सबके घरक लोग तो बाहर रहै छथिन, तो 6 महीना पहले 1 साल पहले लोग कथा गछा लै छथिन, अमुक डेट में। अब दुर्गा पूजा के बाद एहन होइ छै जे बीच में भदवा पड़ल, भदवा उतरैत देरी जेना कोजगरा भेलै, बस भदवा विश्राम होइत देरी लोग कथा के डेट रहे छे, माने कोजगरे से प्राय रहे छे या कोजगरा के प्रात से रहे छे। अब 6 महीना साल भर पहले लोग का बुक कर लै छथिन, अब ओतऽ जे 10 दिन पहले क्यों फोन करथिन तो दिक्कत भ जाइ छे। अहियो वर्ष 6 तारीख से सीतामढ़ी में चले हैं भागवत जी की कथा। अब तो हरे राम जी छे, हरे राम जी ना, हरे राम हम कहले 6 तारीख से तो कथा बुक छे सीतामढ़ी में बहुत पहले से, अने हम पिछले वर्ष अहाँ के 2 साल से कहे छी बराबर पड़त है। अब कतो कथा बुक केला के बाद बड़ा दिक्कत होइ छे, यदि अहाँ टाइम नहीं देने छिए तो तावे अहाँ श्रेष्ठ छी, अगुआ छी, टाइम दऽ देला के बाद जजमान भ जाइ छै मालिक। अब हमरा टाइम दऽ देने छी, अब अहाँ ने हम आगू है ने पाछू है, तो उनका हम कहलियन जे 6 तारीख से भागवत 4 तारीख से कह लिया, तो इनको सबके भ जेतै, यद्यपि हमरा दिक्कत है, लेकिन उनका बड़ा कष्ट भाव अपन हो कले तहन हमरा छोड़ दिया। ठीक छै, तो एक बार भगवान के इच्छा रहे एतऽ कथा होय, तो समय तो बड़ा कम रही छे। 4 दिन में कतेक बात हेतै, 9 दिन जहन होइ छे एकटा सिस्टम रही छे जे एते कथा कहवा के, एते कथा कहवा के, एते कथा कहवा के। शिव महापुराण में 7 गो संहिता छे, अगर विधान पूर्वक और एक एक श्लोक का व्याख्या करित कथा हो तो केवल विद्येश्वर संहिता जी छेन वो 7 दिन में 9 दिन में नहीं हेते, नहीं बढ़ जेते। खास करके दक्ष प्रजापति के घर में जखन आदि शक्ति के जन्म भेलन तई से पूर्व जतेक बात छे वो महाराज विद्वान वाला बात छे, वो सत्संगी पुरुष वाला बात छे, वो जे महाराज जोगी छथि, तत्ववेत्ता छथि, दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग छथि, हुनकर बात छे। सामान्य जनमानस ओई बात के नहीं बुझ पेते, नहीं पैर के बुझ पेते, नहीं सुन के बुझ पेते। जे विद्वान छथि, जे सत्संग में रही छथि, जे पढ़ैत रही छथि, स्वाध्याय करित रही छथि, वह व्यक्ति बुझ सके तते गूढ़ बात छे। एक तो नहीं लोग कथा सुनी ले, कथा के प्रति लोग के अनमनस्कता भेल जा रहल छे, अतः वर्ष जे एते गूढ़ बात सब हो तो लोग सब जे छे से अहाँ के मोने नहीं लगते। ओई बीच में अगर भजन नहीं हो तो मोने नहीं लगते। किछ वर्ष पूर्व एते दुर्गा स्थान अहाँ के गांव के तकरीबन हमरा लगे 8-9 मास पहले हमरा कथा जे छे से कलिल आबि के गाम पर बुक केलथि, और हुनकर कथा से बेसी फरमाइश ओहिमे रहनि जे कोन बाजा वाला लऽ कऽ अबै छी, बेंजो रहत कि नहीं, बांसुरी रहत कि नहीं, फला चीज रहत कि नहीं। कथा वक्ता के शायद एहि चीज के लेल तो नहीं पूछबाक चाही, अहाँ के तो कथा सुनबाक है। दोसर झांकी के की रहे विचार, हमरा यदि कतौ लोग झांकी के लेल कहै छथि तो वृंदावन से छथि झांकी वाला ब्रजवासी, हुनका बजबै छियनि। कथा जखन विश्राम भ जाइ छै तो अंत में 5 से 10 मिनट, वैसे बेसी नहीं, विश्राम जखन कथा के या तो आरती से पहले 5 मिनट भ गेल, और या आरती के बाद कथा के बीच में किछ नहीं। हाँ, जे दिन बधैया रहे छन भगवान के तो चलू बधैया काल में, वो तो अंते के काज छे, तो बधैया काल में ब्रजवासी कोनो रूप में आबि गेलै वो ठीक छे। हिनकर सबके रहे नहीं 1 घंटा कथा बीच में झांकी, 1 घंटा कथा बीच में झांकी। हम कहलिए ना, मतलब क्रम टूट जेते, लाइव चली छे भाई,
दोसर जखन पोस्टर बैनर पठेल तो 5 से 9 रहे जना एतो रहे 5 से 9 उनका रहने हमारा आइटम तो 8 बजे के बादे प्रारंभ हो 8:30 बजे के बाद वैसे पहले तो हमको लिए अही तो बैनर पठे नहीं रही 5 से 9 रहे। अब दुर्गा पूजा में की ग्राम सब यदि गाँव में कतु कथा तो कलाकार सब गई हो रहे हैं खष्टी सप्तमी अष्टमी में नवमी में रात के प्रोग्राम भ जाए कतु न कतु तो कनी आमदनी भ जाए तो कहते नहीं हमरा सब बीच में तो 12-1 बजे तक कथा हो 12-1 बजे तक कथा हेती तो भगवान के कखन आरती हेतन कखन भोग लगतन कखन भोजन हेते कखन शयन करबे और कखन उठबे तो एक कारण से बेर कथा के लेल जे से मना ही रहे तो एहि बेर भगवान के कृपा भेलन तो यद किंचित हमरा सबके लाभ प्राप्त भ रहा है। लेकिन अपूर्व छे अगर एको अध्याय अथवा एको क्षण अथवा एको घंटा अथवा एको दिन ए बैस के कथा के श्रवण लाभ प्राप्त करी तो शिव महापुराण अपना आप में अलौकिक महापुराण छे अद्भुत छथिन जेम शिव और शिवा का संपूर्ण वर्णन छे शिव शक्ति के संपूर्ण सांगोपांग उनकर महत्व का वर्णन कैल गेलन है। ब्रह्मा जी से जखन देवर्षि नारद बाबा पूछलखिन है हमरा ई कहू जो ओ शिव और शिवा का आविर्भाव कना भलन प्राकट्य कना भलन से हमरा कहू तो भो ब्रह्मण साधु पृष्ठो हम त्वया विबुध सत्तम लोकोपकारिणा नित्यम लोकाणाम हित कामया। ब्रह्मा जी कहे छथिन हे देवर्षि नारद जी हे ब्रह्मण अहाँ धन्य छी अहाँ देव शिरोमणि छी क्या कि अहाँ के मन सदैव जगत के उपकार में लागल रहे परोपकार से पैघ धर्म नहीं छी परोपकार से पैघ पुण्य नहीं छी इस संसार लेकिन परोपकार की सबसे पैघ परोपकार की छी महाराज सबसे पैघ दान की छी तो कहलगिन महाराज विद्या दान से पैघ दान नहीं छी अन्नदान ओना श्रेष्ठ दान कहल गेले अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततोधिकम पेट भर देवे ककरो 1 दिन के लिए 5 दिन के लिए 4 दिन के लिए लेकिन यदि ओकरा ज्ञान अहाँ दो दिली तो ज्ञान के बल पर में वो संपूर्ण जीवन अपन अपने यापन क सके ज्ञान के बल पर में दूसरों का आश्रय भूत भ सके हो आश्रित ओकरा अंतर्गत कने अनेक जीव का कल्याण भ सके तई ज्ञान से पैघ दान नहीं छे तई द्वारे श्रीमद् भागवत कथा में रास पंचाध्याय में गोपी सब कही छथिन ये जगत में सबसे पैघ दानी के छे तो कहलखिन महाराज भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना ए जगत में सर्वश्रेष्ठ दानी ओ छे जो भगवान के कथा के दान करी छे भगवान के जो तत्व छे भगवान के जो महिमा छे भगवत सत्ता के भगवत गुण के नाम रूप लीला धाम के जे वितरण करी छे सबसे पैघ दानी ओ छे उनका से पैघ दानी और क्यों नहीं एता तक की फजैतो करी छथिन भगवान जखन अलक्षित भ गेलखिन रास में गोपी सबको परीक्षा लेके ले प्रश्माय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत रास पंचाध्याय का श्लोक छे गोपी सबको परीक्षा लेके ले और गोपी के हृदय में विरह वेदना भक्ति के ज्वाला को और बढ़ावे के लिए भक्ति के भाव को बढ़ावे के लिए भगवान अलक्षित लेकिन वियोग में बेसी भक्ति होई छे सामने में ओते प्रेम नहीं रही छे लोग के जखन परोक्ष होई छे तो प्रेम बढ़ जाय छे बच्चा दूर चल जाओ तो माँ का प्रेम और बढ़ जाए स्वामी दूर चल जाए पत्नी के प्रेम बढ़ जाए मित्र मित्र के प्रेम कखन बढ़ जाए जखन दूरी भ जाए हाँ चल गला याद करी छे बार बार तो गोपी सब विरह वेदना में भगवान को गोपी गीत गायब के कही छथिन हम सब अहाँ लग में एहि द्वारे एलहुँ जे अहाँ के जे कथा सुनने रही वो कथा सुन के अहाँ के हमरा चस्का ले गेल अहाँ के श्रवण मंगलम आग जो मंगलमय कथा हम सब सुन लो ते द्वारे वो कथा सुन के हम सब अहाँ लग में एलहुँ मने कथा श्रवण से हृदय में भक्ति प्रकट हुई श्री शिव महापुराण में सोई बात दिलखिन देवी भागवत में सोई बात दिलखिन श्रीमद् भागवतों में वह बात छे विष्णु पुराण या ब्रह्म विवर्त पुराणों में वह बात छे पद्म पुराण स्कंद पुराण अथवा जतिक पुराण छथिन 18 पुराण वे 18 पुराण में भक्ति के चर्चा किलखिन और
जखन दक्ष प्रजापति के वीरभद्र गर्दन तोड़ दिलखिन और जखन उनका छागर के मुड़ी जोड़ल गए ना और स्तुति केलखिन महादेव प्रसन्न भ गेलखिन और यज्ञ कुंड पर एलखिन यज्ञ वेदी लग भगवान कहे छथिन यद्यपि हम स्वतंत्र छी महादेव कहे छथिन यद्यपि हम स्वतंत्र छी हम निराकार छी हम ईश्वर छी सभक लेकिन भगत प्रेम बस सगुन सो होई भगवान सगुन रूप जे धारण केलखिन एक जना मंदिर में पूजा भ रही सगुन रूप छै और यदि सामने में जो मंदिर है जेमे शिवलिंग रूप है तो निराकार रूप है मूर्ति भ गेल सगुन साकार और वो भ गेल निर्गुण निराकार। तो भगवान कहे छथिन यद्यपि हम स्वतंत्र छी सभक स्वामी छी लेकिन अहम भक्त पराधीनो हम भक्तक अधीन छी भक्तक पराधीन रही छी हम कथी के कारण तो भक्ति के कारण भक्त हमरा अपना बस में क लै छै भक्ति के कारण के बस में क लै छै भक्त बस में क लै छै एकटा गीत गायब के मना लै छै एकाक्षरी नाम जप क के हमरा अपना वश में क लै छै प्रेम से पूजा क के हमरा वश में क लै छै तो जना पतिव्रता नारी अपन पातिव्रत धर्म से अपन स्वामी के अपना बस में क लै छथिन स्वामी के बस में करे के लिए टोना टापर का काज नहीं छै नून परवे का काज नहीं छै टोटका का काज नहीं छै जंतर मंतर का काज नहीं छै स्वामी के बस में करे के लिए की करबाक छै तो स्वामी के अनुकूल भ जाइयो हाँ उनकर अनुकूल भ जबैन तो अपने बुझथिन भाई ई हमर तो सर्वथा अनुकूल है ई त हमरा से बड़ प्रेम करै छै हम जे कहै छन से करै छै हमर आज्ञा के उल्लंघन नहीं करै छै अपने बस में भ जथिन भगत के बस में है भगवान भगवान कना बस में ही छथिन क्या कि भगत भगवान के अनुकूल चले छथिन चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे धन हो चाहे निर्धन हो कोनो भी परिस्थिति में भक्त भगवान के विपरीत आचरण जे भक्त छै वास्तविक में भगत सब अनेक प्रकार के होई छथिन भागवत में देलखिन है सात्विक भक्त राजसी भक्त तामसी भक्त सब तरह के भक्त होई छथिन तै द्वारे भक्त के वश में भगवान भ जाय छै कथी कारण तो भक्ति के कारण। तो हे देवर्षि नारद जी अहाँ संपूर्ण जगत के मंगल के कामना से हमरा सब प्रश्न कर रहल छी हितम नित्यम लोकानाम हित कामया संसार के कल्याण कना हेते तै द्वारे हमरा से प्रश्न कर रहल छी यच्छ्रुत्वा सर्वलोकानाम सर्व पापक्षयो भवेत तद हम ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्व मनामयम। हम वो कथा के सुनावे जा रहल छी हे नारद जी ध्यान पूर्वक सुनो जे कथा के सुनला मात्र से संसार के समस्त पाप नष्ट भ जाय छै और ओ जे अनामय शिव तत्व छै हम हुनकर वर्णन कर रहल छी यहाँ के शिव तत्व मया नैव विष्णुनापि यथार्थतः ज्ञातम च परमं रूपम अद्भुतम च परेण न। वो जो शिव तत्व छै शिव शिवा तत्व है वो संसार के सबसे पैघ उत्कृष्ट तत्व छै अद्भुत तत्व छै। ब्रह्मा जी कहे छथिन अखनो तक हम यथार्थ रूप से हमरा नहीं बुझल है। शिव महापुराण में लिखल छै शिव महापुराण के जे तत्व छै तकरा संपूर्ण रूप से बढ़िया जगह के बुझै छै तो कहलखिन महादेव बढ़िया जगह 100% अगर ज्ञान किनका छै तो महादेव के ज्ञान छै तकर आधा कहलखिन व्यास जी के ज्ञान छन सूत जी कहे छथिन तकर चौथाए ज्ञान छन सूत जी महाराज के जे शिव महापुराण के कथा प्रवचन कर रहल छै या बात भागवतों में दिलखिन सुखदेव जी महाराज कहे छथिन न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैरपि 4 दिन में की कथा है श्री सुखदेव भगवान कहे छथिन राजा परीक्षित से न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैरपि यदि हम 100 वर्ष तक अहाँ के कथा सुनावी तो एकर अंत नहीं है तो हमरा सामर्थ्य नहीं है जो हम श्रीमद् भागवत कथा के हम संपूर्ण विस्तार पूर्वक अहाँ के सुना दे। तो जखन श्री सुखदेव भगवान अजय श्री सुखदेव जी के छिया स्कंद पुराण में दिलखिन है जे साक्षात भगवान छिए नंद नंदन रूपस्तु श्री शुक भगवान ऋषि स्कंद पुराण का श्लोक छिए। स्कंद पुराण में कही छथिन महाराज सूत जी सुखदेव जी साक्षात भगवान छिए तो नंद नंदन श्याम सुंदर छिए
देवी भागवत के अनुसार साक्षात महादेवे पुत्र बन के लिखिन व्यास जी के। व्यास जी के संतान नहीं लिखल रहे, महादेव कहलखिन कोनो बात नहीं, हम ही पुत्र बन के अबै छी आगे। तो साक्षात महादेव छथि, लेकिन ओ कह रहल छथिन न शक्यते वक्तुम वर्ष शतेरपि। माने कहे के तात्पर्य कथा के अंत नहीं छे। तै गोस्वामी बाबा कहै छथिन हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। अनंत छथिन अनंत। तै अनेक ऋषि मुनि महात्मा अनेक प्रकार से एकर व्याख्या करै छथिन। जते वक्ता के मुंह से सुनबे ना अलग अलग लागत। ओतबी ने अहाँ यदि स्वयं अपनो पढ़े ले जेबै त अहाँ हरेक बेर अलग अलग लागत। दिने दिने नया नया भेल जाइ छै, दिने दिने नवम नवम। तै दुआरे भगवान शिवजी के जे रहस्य छनि ओकरा तो हम बढ़िया जगह अखन तक नहीं बुझ पेलिए हैं। ब्रह्मा जी कहै छथिन नहीं भगवान विष्णु के बुझल छनि, तखन दोसर के बुझत संसार में। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंग में, जे समय में प्रलय काल होइ छै महाराज भागवत में 4 प्रकार के प्रलय के वर्णन केलखिन। तो जखन महाप्रलय भ जाइ छै तो संसार में किछ नहीं रही छै। संसार पूरा महाराज जगत के चराचर जगत नष्ट भ जाइ छै। तो ओहि समय में संपूर्ण जगत में केवल अंधकारे अंधकार रहे छै। नहीं सूर्य रहे छै, नहीं चंद्रमा, नहीं ग्रह, नहीं नक्षत्र, किछ नहीं। पूरा संसार अंधकार। जखन नष्ट भ जाइ छै पूरा दुनिया, प्रलय आबि जाइ छै, नष्ट भ जाइ छै। तो अचंद्रमन होरात्रम अनग्न्यन नीलभूजम। नहीं चंद्रमा रहत, नहीं दिन नहीं रहत, नहीं पृथ्वी, नहीं वायु, नहीं जल, किछ नहीं रहे। इस संसार में कतो तेज का शक्ति नहीं रहे महाराज। वही समय में तद सद ब्रह्मेति यच्छ्रुत्वा सदसेकम प्रतिपद्यते। वही समय में जगत में केवल वो परम सत्ता, वो परमात्मा और पराशक्ति की सत्ता, ओम तत् सत ब्रह्म, जिनका तत्वमसी उपनिषद में कहल गए। और महाराज जिनका आनंदम ब्रह्मेति कहल गए, जिनका श्रीमद् भागवत में ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, जिनके ब्रह्म कहल गए। ब्रह्म मणि ब्रह्मा शब्द के बोधक ने, ब्रह्म मणि पर ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो जे जोगी मुनि महात्मा छे तो उनका ब्रह्म कह के पुकार करे छथिन, जे विद्वान छे तो उनका परमात्मा कह के पुकार करे छथिन, और जे भक्त सब छे उनका भगवान कह के पुकार करे छथिन। भगवन भौस भूमि, गौस गगन, वस वायु, औस अग्नि, नौस नीर, पंच तत्व जिनकर शासन छे वह भगवान छिया। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा कहे छथिन परवश जीव स्ववश भगवंता, परवश जीव स्ववश भगवंता, परवश जीव स्ववश भगवंता, परवश जीव स्ववश भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, परवश जीव स्ववश भगवंता, परवश जीव स्ववश भगवंता, परवश जीव स्ववश भगवंता, परवश जीव स्ववश भगवंता। जीव किसे कहते हैं? तो जो पराधीन है उसे जीव कहते हैं। जो परतंत्र है, जो स्वतंत्र नहीं है, जो गुलाम है किसी का, उसे जीव कहते हैं। और जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, निराकार निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्विकल्प निरीह है, सगुण साकार, जो परम सत्ता है, परम तत्व है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, जिनका सब पर शासन है। परम स्वतंत्र न सिर पर को, जैसे ऊपर किनको सत्ता ने वह परमात्मा। और हम गुलाम छी, हम अपना हिसाब से नहीं चल सके छी, हम गुलाम छी। आंख जिम्हर कह ताके तिम्हर ताक पड़त, कान के जे इच्छा है से अहाँ सुना पड़त, जी के जे मन हेते से अहाँ खाए पड़त, पैर के जता मन हेते से अहाँ चल पड़त, हाथ के जे मन हेते से कर पड़त। हम इंद्री के गुलाम छी। लेकिन जखन धीरे धीरे व्यक्ति सत्संग करे छे, विवेक के प्राप्ति करे छे,
गुरु के शरणागत भक जीव जखन शास्त्र के अधिगम करे छे, वेद पुराण उपनिषद इत्यादि के जखन अधिगम करे छे तखन विवेकी व्यक्ति भ जाय छे। तो कान को जे कहथिन से कान के करऽ पड़ते, आँख के जिमड़े कहथिन तिमड़े देखऽ पड़ते, नाक के जे कहथिन वह सुनते, नहीं तो दोसर जे नहीं सुनते। जखन व्यक्ति के ज्ञान भ जाय छे तखन। और अखन हमारा आगे की है ई कान कह दे कथा नहीं निक लगे चले तस विदा बजते, गीतनाथ कहते नहीं छथिन खाली प्रवचन दै छथिन, सुने में नहीं निक लगे चल तो बस भ गेलै। कान कहल के नहीं निक लगलो विदा भ गेल। होते कतो भ रहल छे ककरो निंदा तो लोग कान द दै छे, की भ रहल छे निंदा सुने काल में लोग देखबे जंगलो कात में जाकर खिड़की लग में जाकर ठार रहे छे, सुनी ले हमरे विषय में तो कह रहल छे। ओइ के लाम ने मच्छर कटते नहीं, जोंक धरते नहीं, सांपक डर हेते। इंद्री जखन संतप्त क दै छे व्यक्ति के विषय भोग करे के लेल, तो व्यक्ति जंगल चल जाए काम क्रीड़ा करे के लेल, तखन डर नहीं हेते भूत प्रेत के, नहीं अन्हारक डर हेते। लेकिन मंदिर जाए के लाम अन्हार के डर हेते, भजन करे के लाम एकर डर हेते। जखन जी महाराज स्वाद के लोभ में संतप्त भ जाय छे तो जे नहीं खेबाक चाहिए सो लोग खा लै छे। तै दुआरे सत्संग का आश्रय जीव के लेबाक चाहिए। अमनो गोचरम वाचाम विषयम न कदाचन, ओ जे परम तत्व शिव तत्व छथि, ओ जे सत्व स्वरूप छथि, वो मोनक विषय नहीं छी, मोन से ओकरा सोचल नहीं जा सकैया। ओ जे परमात्मा छथि, कतबो क्यों प्रवचन दो दो, कतबो क्यों ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन कहे छथिन महाराज अनाप रूप वर्णम च न च स्थूलम न यत्कृशम, वो वाणी के विषय नहीं चाहिए। न प्रवचने न लभ्या, प्रवचन से प्राप्त होए वाला ने है। वो कोनो गुरु के शरणागत भ कोई आत्म तत्व को विवेचन केला से, आत्म तत्व को अधिगम केला से, और महाराज यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टांग योग का आश्रय लेला के बाद धीरे 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 व्यक्ति को तक पहुंचे छे। व्यक्ति डायरेक्ट नहीं पहुंच सके, कूद जते के बेर छत पर से नहीं हेते, धीरे धीरे। जना अखन हम मंदिर जा रहल छी, पूजा कर रहल छी, जब कर रहल छी, आरती ये सब की छी, साधन भक्ति छी। धीरे धीरे ओतऽ तक पहुंचबाक छै। साधन साध्य साधक साध्य हमर सबके जे छै होली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। आहरस्व दीर्घ मलघु गुरुत्व परिवर्जितम, तो वाणी ओतऽ तक पहुंच नहीं सके। उपनिषद में यह बात कही छथिन यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां तक मन पहुंच नहीं सकता, जहां तक वाणी पहुंच नहीं सकती, हम सब नहीं पहुंच सकते हैं। तो तखन क्या कर रहल छी सब इतने पूजा पाठ जब तब सब क्या मंदिर जाब हम? लेकिन हमारा की कर्तव्य है, मानव को प्रथम कर्तव्य है छिए जे तत्व से प्रगट भेलिए, जिनका से प्रगट भेलिए वो अंशी, हम सब अंश छी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हमार सबके कर्तव्य हुनकर भजन, हुनकर श्रवण मनन निदध्यासन, पूजा पाठ केने जप केने, ये हमारे सबके कर्तव्य छी। हम सब हुनकर नाम के जप करैत रहू करैत रहू करैत रहू। जे दिन हुनका दया लग जतन ते दिन अपना में समाहित क लेते, अपने दया लग जाए। जना माँ के दया लगे छे तो बच्चा के कोरा से लगा ली छे, हृदय से लगा ली छे। हमारे सबके कर्तव्य है, हम सब अपन कर्तव्य का पालन करी, ईमानदारी से ड्यूटी करी। एक न एक दिन अपने आप हमारा सबके हृदय से लगा लेते हैं। तो कहीं छथिन ओ जे निर्गुण निराकार छथि, नहीं हुनकर नाम छनि, नहीं हुनकर रूप छनि, नहीं हुनकर रंग छनि, नहीं वो स्थूल छथि, नहीं वो कृष छथि, नहीं मैंने मोटगर छथि, नहीं पातर छथि, नहीं महाराज छोटगर छथि, नहीं नमहर छथि, नहीं वो ज्येष्ठ छथि, नहीं वो छोट छथि, नहीं हुनका में कखनो वृद्धि होइ छनि आ नहीं कखनो कमी होइ छनि। एहन वो परम तत्व छथि महाराज। ओ श्रुति हुनका की कहै छथिन से सुनियो। निर्विकल्पम निरारंभम निर्मायम निरुपद्रवम अद्वितीयम अनाद्यंतम अविकाशम चिदात्मकम। उनका सत्य कहल गए, सत्यम शिवम सुंदरम इति सच्चिदानंदम। सत्यचित आनंद वह छत सच्चिदानंद श्री शिव। तो सच्चिदानंद का किनका कहबे? तो कहलखिन तीन टा पद, सत्य चित और आनंद। प्रेम से कहियो हर हर महादेव। कहीं एक बार और जोर से कहियो सब गोटे।
तो कहलखिन सत्य चित्त और आनंद ई तीन टा पद मिलकर सच्चिदानंद बने छे। तो सत्य किनका कहबे? तो हम सब अखन पीएचडी करी छी दरभंगा यूनिवर्सिटी में। तो हमरा सबके गुरुजी पढ़बै छथिन। कनिए दिन पहले हमरा सबके एग्जाम भेल, अगला साल तक सबटा फाइनल भ जेतै। 2022-23 ईस्वी के हम सब बैच के विद्यार्थी छी। तो गुरुजी ओइ दिना पढ़बैत रहथिन, जो जिसमें कभी बदलाव ना हो उसे सत्य कहते हैं। जो कभी बदलता नहीं है, सदैव एक रूप रहे उसे सत्य कहते हैं। जिसमें कभी परिवर्तन ना हो उसे सत्य कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन हो जाए उसे असत्य कहते हैं। तो जना कि हम कही छी ना जे हुनकर गप बदल गेलै, बदल गेला। गप बदल गेला मतलब वो झूठ बजै छै। ओइ दिना ई कहलै त ई बात कह देलै, एकर मतलब जग बदल गेलै, जे वो असत्य भ गेलै, झूठ भ गेलै। लेकिन लोग कहै छै ओ अपना बात पर छै, तो जे कहने रहे से ओहिना कोहिना छै, तो बदलला नहीं। तो जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, जिसका कभी विनाश ना हो, न भूत में, न वर्तमान में, न भविष्य में, उसे ही सत्य कहते हैं। सामान्य भाषा में सुनियो, सत्य कहिए जो बिन से नहीं। हम सब सबक विनाश हो जाती जगत में, क्या कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। संपूर्ण जगत उनके में जाकर विलीन भ जाता है। माया के कारण सत्य प्रतिभाषित भ रहा है। माया के कारण देख रहा छी सही छे, और जे सही छे तकरा हम असत्य मान लै छी। तो सत्य कखनो नष्ट नहीं छे। तई श्रीमद् भागवत में भगवान के जखन स्तुति करे लेलखिन ब्रह्मादिक देवतागण, तो कहै छथिन सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिमणिहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। अहीं सत्य व्रत छी, मने सत्य का पालन करे वाला। आज अहिना कहने रहन ब्रह्मा जी के, हम ऐप तहिना आए गेली। सत्य परम परम सच्चिदानंदम परमेश्वरम, अहीं परमेश्वर जी। एहि तरह उनका सत्य 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 कह के प्रणाम केलखिन। तो सत्य छे। दोसर छे चित्त। चित्त मने है छे चेतना। चेतना मने है छे प्रकाश। प्रकाश मने ज्ञान। चेतना मने ज्ञान। लोग कहै छै हमरा आब हम चेत गेलौं। ओ उनका से तू चेत करैया मने समेर करैया। चेतना मने समझ जाना, हमरा चैतन्यता प्राप्त भ गेल। तो भगवान के बिना इस जगत के चैतन्यता प्राप्त नहीं भ सके, नहीं ज्ञान प्राप्त भ सके, नहीं प्रकाश प्राप्त भ सके। उनका बिना नहीं भ सके। तई दिलखिन सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। रामचरितमानस में सब कर परम प्रकाशक जोई। वो जो परम तत्व छे तो सबके प्रकाश दे वाला छे। जेना सूर्य सबके प्रकाश दै छथिन, चंद्रमा आदि जते ग्रह उपग्रह छे तो हुनकर प्रकाश प्रकाशित होइ छे, उनका दोसर के प्रकाश के आवश्यकता नहीं छे। ठीक तहिना वो जो परम तत्व छे हुनका आश्रित सब छी, लेकिन हुनका हमर सबके जरूरत नहीं छे। वो सत्य छे। तेसर नंबर आनंद। आनंद मने कहलखिन जे दुख से पड़े छे, क्लेश से पड़े छे, विषय भोग से पड़े छे, तो आनंद जब तक केवल आनंदे आनंद छे, जब तक कनियो दुख नहीं छे। हुनकर नाम आनंद छे, जे सबके आनंद प्रदान करे वाला छथिन। सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम मने जिनका देख कर दर्शन क के मन आनंदित भ जाए। जे आनंद आनंद आके मंदिर में जाकर प्राप्त है, जे आनंद अपन इष्ट लग में बैस के है, तो आनंद दोसर ठाम होइ छै। अब कभी बच्चा के देख के मन आनंदित नहीं छे, खुशी होइ छे। लेकिन जखने वो बच्चा कनी देर में उपद्रवी भ जाए तो लोग अशांत भ जाए। सरकार कनी हमर बच्चा के हाथ देखियो, मन अशांत के नहीं उदंड भ जाए। विवाह दान लोग करैया, कहै छै लोग आनंदित लेल नहीं, सुख के लेल बियाह केलौं। बियाह दिन तो खूब मोन लागल, 1 साल तक तो खूब बढ़िया लागल, लेकिन 1 साल के बाद जब जाकर पूछियो कि दोनों गोटे से, बौरों से जाकर टेस्ट करू और कनियों से जाकर टेस्ट करू। कनी जाकर पूछियो की मोन है, केहन हाल है, नहीं बढ़िया चीज। यहाँ कहते रहिए ना गिरीश भैया दा कमा के इनके दै छथिन घर में, हमके कन्या के मन में संदेह रही छे। की संदेह? आहा मनुख दे देला, कहिया मनुख? कन्या बर से कही छथिन जहाँ कहिया मनुख है, जता 10,000 अनबाक तो 5,000 इनका हमरा दिलवा। कहिया मनुख है तो कनिए दिन ई महाराज सुख रही छे।
लेकिन जे साधक जे भक्त के भगवान के सानिध्यता में जे अनुभव होई छे आनंद के, वो आनंद जगत में नहीं भेट सके। आनंदम परमम ब्रह्म, वह आनंद पर ब्रह्म परमात्मा छे। ते द्वारे उनका शरण में गने बिना जीव का आनंद नहीं भेट सके। अच्छा, संसार के जते वस्तु छे तकर द्वित्व भाव छे, सुख छे तो दुख छे। एसी लागल है, बड़ा सुख भेट रहा है, एसी बंद हो जाओ तो मिर्चाई दे हमरा गिर दे। तो जे चीज से अहाँ के सुख भेटत संसार में, अहाँ जकरा बुझ रहल छी हमर पत्नी हमरा सुख द रहल छै तो दुखो भेटत। ई बच्चा है हमर सुख भेट रहल है, दुखो भेटत। संपत्ति है ऐसे सुख भेट रहल है, दुखो वैसे भेटत। तो संसार के हर एक वस्तु से सुख और दुख छे, पुण्य और पाप छे, दिन और रात छे। लेकिन अहाँ के तक कोनो भी शास्त्र में आनंद के उल्टा भेटल है? व्याकरण शास्त्र पेर लियो आ, ये कतो पाणनी, महर्षि पाणनी जी अथवा लघु सिद्धांत कौमुदी हो, ब्रॉड मनोरमा हो, सिद्धांत कौमुदी हो, कतो उल्टा के देखियो तो आनंद के विपरीत शब्द नहीं बनले है। क्या ने बनले आनंद के विपरीत शब्द? भगवान के विपरीत चाहिए ने कोनो जगत में तक किछु। भगवान संपूर्ण जगत के निर्माण केले, परम तत्व जिनका शिव कही छे, जिनका कृष्ण कही छे, जिनका राम जे कही छे, संपूर्ण दुनिया को बना सके छे, लेकिन अपन डुप्लीकेट नहीं बना सके छे। अ तक तो डुप्लीकेट बनेलखिन है। ध्यान मानु जी महाराज कहलखिन अही सनक बेटा चाहिए, तो कहलखिन हमरा सनक तो हम ही टाची, दोसर छैये नहीं की हो, तो हम ही बेटा बन के आप सरिस कह खोजऊं जाई। कत जेबे तकली हो अपना सनक, तई भगवान अपने गेलखिन पुत्र बन के। तो आनंद जे छथिन वो आनंद आनंद छथिन, वो उल्टाव करनी छे। हाँ, ओय में उपसर्ग लगा सकै छी। विषय आनंद, दुख आनंद, दुर्गानंद, देवानंद, रामानंद, जतक लगबे चलू एमा। लेकिन आनंद अपने जगह पर रहते महाराज। तो ओई आनंद के प्राप्ति करवा के हमरा सबके, लेकिन वो आनंद के छोड़ के हम सब वो विषय आनंद में घूम रहल छी, दुखानंद में घूम रहल छी, संसार में आनंद ताके ले जा रहल छी। राजा सगर के 60,000 बेटा वलन से तो आनंद भेटबे नहीं कलन उनका। चित्रकेतु जी के 1 करोड़ पत्नी रहन से तो आनंद भेटबे नहीं कलन उनका। अब हाँ सोचियो ककरा आनंद भेटले हैं दुनिया में? संसार में कत सुख से हमरा देखा दिया। संसार के नामे छिए दुखालय, एकर नाम की छिए दुखालय। जना औषधालय में औषधि भेटे छे, तहिना महाराज दुखालय में दुखे न भेटते, सुख कत से भेटते से कहूं। तो जे सुख के प्राप्ति करे के लिए जन्म जन्मांतर के से भटक रहल छी, जो उनका प्राप्त करब ओई परमात्मा पराशक्ति के, लेकिन उनका सानिध्य में नहीं जाई छी महाराज। तो वो सत्य छथिन, वो ज्ञान स्वरूप छथिन, और महाराज वो आधार रहित छथिन। वो परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप, निराकार, निर्विकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, संपूर्ण जगत में जे व्याप छे, एहन जो भगवान छे, वो चिन्मय छे, वो महाराज पर ब्रह्म परमात्मा छे। तो उनके भगवान सदाशिव कहल जाय छे। अर्वाचीना पराचीना ईश्वरम तु जगरुबुधा, उनके विद्वान सब ईश्वर कही छथिन। ओई भगवान के श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए प्रेम से। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। वो
ओ जे परब्रह्म परमात्मा छे हुनकर जे पराशक्ति छथिन ओ के छथिन तो सा शक्ति अंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण विद्युत। वो जे शक्ति छथिन वह अंबिका भगवती छे, त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रकट करे वाली वो नित्या संपूर्ण जगत के सकलेश्वरी। सकलेश्वरी मने सभक ईश्वर छे, सभक मालिक छे, सभक महाराज मालिकिनी छे। और 8 भुजा से युक्त छथिन महाराज। अनेक प्रकार का आभूषण अनेक प्रकार का अस्त्र शस्त्र धारण करी छथिन। करोड़ों चंद्रमा के समान हुनकर मुख के कांति छन, मुख के सुंदरता छन मां भगवती जगदम्बा के। परह पुमान ईश्वर सौशिवा शंभुरन ईश्वर। ओ जे सदाशिव छे परम पुरुष ईश्वर भगवान शिव जिनका शंभु कही छेन, वो मस्तक पर चंद्रमा धारण करी छे, जटा में गंगा धारण करी छे और महाराज पंचमुख और 3 नयन से सुशोभित छे। बड़ा अद्भुत स्वरूप हुनकर छे। पंचवक्त्र प्रसन्नात्मा 10 बाहु त्रिशूल दृक। 5टा मुंह 10टा भुजा और त्रिशूल धारण करने रहे छे। हुनकर जे अंग के कांति छन सुंदरता कर्पूर गौर शोषितो भस्म धूलित विग्रह। कर्पूर के समान उनकर स्वरूप छे, कर्पूर जका उज्जर। पूरा शरीर में भस्म लगे ने रहे छे। तो वो जे काल रूप पर ब्रह्म छे वो महाराज अपन शक्ति के संग विहार करे के लेल, संपूर्ण जगत के सृष्टि करे के लेल एको हम बहुत श्यामा विस्तार करी। क्या कि जखन वो निराकार रूप में छथिन तो निराकार रूप में सर्व सुलभ नहीं हथिन सब तक। प्रधानमंत्री जी अपना आवास में छे, संसद भवन में छे, ओते से सर्व सुलभ तो नहीं हथिन। अगने इलेक्शन हेते तो उनका इलेक्शन में देखबे मैदान में आब के आब जे छे से रणभूमि में आब के प्रचार प्रसार करब पड़ते, जनता के बीच में जा पड़ते। तो जखने जनता के बीच में गेलखिन तो सर्व सुलभ भ गेलखिन, सब चिन्ह लगले। तो जे निर्गुण निराकार छे तो वह सगुण साकार बन के ए जगत में प्रकट होई छथिन महाराज। तो ओ जे भगवान छे वो महाराज शिवलोक क्षेत्र का निर्माण कले और वो शिवलोक क्षेत्र के वह उत्तम क्षेत्र के काशी कहल जाय छे। तदेव काशी के त्येत प्रोच्यते क्षेत्रम उत्तमम। जता निर्वाण भेट जाए, मोक्ष भेट जाए, मोक्ष प्राप्ति के जो स्थान छे ओकरे नाम काशी छे महाराज। जता प्रिया प्रियतम शिव और शिवा दोनों गोटे विहार करित रहे छे। तै द्वारा दिलखिन बड़ा सुंदर बात देवी भागवत में एकटा बात दिलखिन जे प्रलय काल भेला के बादो काशी क्षेत्र के विनाश नहीं होय छे। मने काशी मने यह काशी नहीं तो त्रिशूल पर बसेलखिन भगवान परब्रह्म परमात्मा के जो धाम छे शिव और शिवा के वो क्षेत्र के नाम काशी छे। अस्यानंद वनम नाम पुराकारी पिनाकिना। वही क्षेत्र का नाम आनंद सो छे, ते आनंद वन सो कहल गेले और ओकर नाम अविमुक्त सो क्षेत्र छे महाराज। ते द्वारे काशी में अविमुक्तेश्वर महादेव सो छथिन। अथानंद वने तस्मिन शिवयो रममाणयो। मां भगवती के संग जखन रमण करे की इच्छा बलन भोला बाबा के तो भोला बाबा के बाम अंग से महाराज महाविष्णु प्रकट भ गेलखिन। तो भगवान विष्णु के देख के महादेव कहे छथिन विष्णुवीत व्यापकत्वा ते नाम ख्यातम भविष्यति। हे वत्स हे पुत्र संपूर्ण जगत में व्यापक होय के कारण अहाँ के नाम विष्णु है। एक अतिरिक्त अहाँ के बहुत रास नाम है और अहाँ भक्त सबके सुख देवला है। अहाँ उत्तम तपस्या करू और महाराज अपन श्वास से वेद भगवान के वेद का ज्ञान प्रदान किलखिन भगवान विष्णु। ते द्वारा कहे छथिन यस्य निःश्वसितं वेदाः ब्रह्मांडम स्वकलेवरम। वो जो परब्रह्म छे तो उनकर सांसे से वेद प्रकट भ गेलखिन। रामचरितमानस में दोहा चौपाई लिखे छथिन गोस्वामी बाबा जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। बालकांड में जखन भगवान गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम पर जाय छत पढ़ेले और गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सवाई। विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल ही खेल सकल नृप लीला। उते कहे छथिन जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। अरे जिनकर श्वास से वेद चारु वेद प्रकट होय छे उनकर पढ़नाई तो लीला है। तो भगवान के ज्ञान दिलखिन है। तो भगवान तपस्या प्रारंभ किलखिन 12,000 दिव्य वर्ष तक तपस्या कले लेकिन भगवान शिव जी के दर्शन प्राप्त नहीं भेले। अब तो महाराज बड़ा संदेह भेले। तो भगवान आकाशवाणी को कहलखिन अहाँ फेर से तपस्या करू।
तो फिर से भगवान तपस्या प्रारंभ केलखिन। उनकर परिश्रम से शरीर से जो पसीना बह लगल भगवान विष्णु के, वो महाराज एतिक जलधारा प्रकट भेले जो ओहि समय में जो संपूर्ण जगत सून रहे से पूरा जलमग्न भ गए। जलधारा जो प्रकट भेलखिन से कतऽ से? भगवान के देह से। और महाराज वो ब्रह्म रूप जल छे जकर स्पर्श मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट भ जाय छे। तो भगवान थक गेल रहे तपस्या करैत करैत तो सुइत रहले। ओहि जल में शयन करे के कारण हिनकर नाम नारायण पड़ गए। की नाम पड़ गए? कहियो प्रेम से, नारायण पड़ गए। नारायणेति नामापि तस्या श्री सुर सम्मतम। तो नारायण नाम क्या पड़ले? तो कहल कि नार मने ही छे जल। नार मने अयन मने जे में सुतलैत शयन कलैत बास कलैत। तो जल में शयन करे के कारण, जल में बास करे के कारण इनकर नाम नारायण पड़ गए हैं। वही समय में महाराज नारायण के नाभि कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट भेलखिन। ब्रह्मा जी जखन प्रकट भेलखिन, चारिटा मुंह छनि, बड़ा सुंदर महाराज स्वरूप छनि। चतुर्मुखो रक्त वर्णास त्रिपुंडांकित मस्तक, त्रिपुंड धारण केने। लेकिन वही समय में माया से मोहित भ गेलखिन भगवान शिव जी के माया से। हुनका भेलनि हमर जन्म केना भेल, हमर पिता के छियै, हम कतऽ से एलहुँ हैं, हमरा की करबाक चाहिए, हमर केन निर्माण केलक, बड़ा संशय भ गेलनि, मोह भ गेलनि। वो जे कमल के जे डंटी होइ छै, कमल नाल पानि में जे रहै छै, एते जे बेरमा पोखरि में जे कमलक फूल होइ छै, आ वो डंटी होइ छै, आ वो डंटी पकड़ के जे नीचा उतरऽ लगलै, तो महाराज उतरैत उतरैत नीचा एलैथ। सैकड़ों वर्ष तक भ्रमण केलैथ, पहले कमल पंखुड़ी के पकड़ के डंटी से नीचा एलैथ। तो नीचा एलैथ तो देखलखिन नारायण के। तो माया मोह तो पकड़ लेने रहे। अब वो माया मोह से संतप्त भ गेलखिन महाराज। और संतप्त भ के पहले तपस्या से वो केलखिन, आकाशवाणी भेलै तब करू। लेकिन तपस्या केला के बादो जखन भगवान के देखलखिन तो अभिमान आबि गेलनि जे हमही श्रेष्ठ छी, हमरा ई किया नहीं प्रणाम कऽ रहल छै। अब माया मोहितश्चाहम युद्धम चक्रे सुदारुणम। ऐसे पहले प्रसंग सुने नहीं रही, ब्रह्मा विष्णु दुनू गोटे के मारि भ गेलनि, हम बड़े तो हम बड़े। वो कहथिन अहाँ हमर पुत्र छी, तो कहथिन अहाँ हमर पुत्र छी। अब ये भयंकर संग्राम भ गेलनि दुनू गोटे के बीच में। और एहन संग्राम भेलनि जिसमें कोन एहन अस्त्र हेतै जकर प्रयोग नहीं भेलै। हमारा संसार के सब अस्त्र लगे छै, पूरा संसार नष्ट भ जेतै। वही समय में साक्षात महादेव परम पुरुष परमात्मा वो भयंकर समरांगन में रणभूमि के बीच में वो दोनों गोटे के ज्ञान प्रदान करे के लेल वो अद्भुत शिवलिंग के रूप में से महाराज वो लिंग रूप प्रकट भ गेलखिन है। ज्वाला माला सहस्राढ्यम कालानल शतोपमम। वो जो लिंग रहे ते अग्नि के प्रचंड ज्वाला सब धधकैत रहे। वो जो लिंग रहती तो सामान्य लिंग नहीं जो देखे छी मंदिर में, से सामान्य नहीं, अग्नि के ज्वाला लपटा ज्वाला समूह धधकैत रहे हुए लिंग से। और महाराज सैकड़ों कालाग्नि प्रकट भ गेलै महाराज। कोई लिंग के, लिंग मने महादेव के प्रतीक, लिंग मने प्रतीक होइ छै, लिंग मने चिन्ह होइ छै। ई लिंग मने सामान्य मनुष्य और स्त्री पुरुष वाला लिंग नहीं। लिंग मने पुलिंग स्त्रीलिंग और उभय लिंग, नपुंसक लिंग नहीं। लिंग मने ही छै स्वरूप, लिंग मने ही छै चिन्ह। ताहि दुआरे भगवान के जे चिन्ह स्वरूप छनि ओकरे शिवलिंग कहल जाइ छै। वो लिंग एतेकटा के रहे जोकर आदि अंत नहीं रहे संसार में। तो दोनों गोटे समस्या में पड़ गला। भगवान कहलखिन यो ई बीच में जे आबि गेलै तकर मतलब ई अवरोध कर रहल है, ये युद्ध नहीं करू। तो पहले एकटा काज करू, भजियो ती के छिया। ब्रह्मा जी से कहलखिन अहाँ ऊपर जाओ, हम नीचा जाइ छी। तो दोनों गोटे ऊपर हंस बन के, सुगर बन के, बारह बन के नीचा गेलै। तो भगवान विष्णु बुझि गेलखिन ई साक्षात परम पुरुष परमात्मा जी हमरा प्रकट केने छथि, तो वएह छथि। साक्षात शिव जी हमरा उपदेशे केने रहथि जहाँ भजन करू, ई साक्षात हमर जे छै स्वामी छिया। तो मानि लेलखिन, अपन आबि के प्रणाम कऽ लेलखिन। लेकिन ब्रह्मा जी तो बड़ बुधियार लोग, वो जे गेला ऊपर में तो भेलनि कहीं पता नहीं लगा लेने हो तो कहीं हम छोट नहीं भ जाए, अब तुम हारि जाए। तो केतकी फूल भेटलनि रास्ता में, ओकरे गवाह में लोग आबि गेलै जे हम तो पता लगा लेलहुँ। तो भगवान से पूजा करा लेलखिन। भगवान पूजा केलखिन ब्रह्मा जी के, ठीक छै अहीं जितलहुँ, हम हारलहुँ, हम ही छोट छी। ई महादेव के बर्दाश्त नहीं भेलनि और महादेव प्रकट भ गेलखिन। ओ तऽ बहुत कुपित भेलखिन महाराज।
वही समय में प्रादुर्बभूव सुप्रीतः सौभाम करुणानिधि। वो जो शिवलिंग रूप रहे से अलक्षित भगले वो सगुन साकार गौरी शंकर भगवान प्रकट भगले। बोले ब्रह्म से गौरी शंकर भगवान की जय। आगू के प्रसंग में द्वितीय खंड में वह जो शिवलिंग जो रूप प्रकट भेलखिन वह बाद में छोट भगिलखिन है, ओकरे 12 खंड भेले हैं। और वह 12 ज्योतिर्लिंग सबटा में स्थापित छथिन। चाहे बाबा धाम में वैद्यनाथ धाम में बाबा छथि, सौराष्ट्र में सोमनाथ छथि, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन छथि। ई सब जे महादेव के देख रहल छन वह जे प्रकट भेलखिन वह लिंग छथिन। अब तो महाराज भगवान बड़ा क्रोधित भ गेलखिन, ब्रह्मा जी के बधे कह देबै। तो भगवान विष्णु फिर क्षमा याचना केलखिन, नहीं ये हमरा कमल नाल से उत्पन्न छथि, इनका क्षमा कह दियो। तखन भगवान अपन स्वरूप के विवेचन केलखिन। ओहि समय में पंचवक्त्र त्रिनयनो भाल चंद्रो जटाधर भगवान के जो स्वरूप छन गौरी शंकर बाबा के जो देख रहल छियन मंदिर के भीतर में वह प्रकट भेलखिन। भगवान विष्णु बड़ा स्तुति केलखिन, तखन जाके कोप शांत भेलै। भगवान विष्णु पूछे छथिन जे अहाँ के कना प्रसन्न करबाक चाही से हमरा कहू, अहाँ के पूजा कना करबाक चाही से करू, अहाँ के ध्यान कना कैल जाइ छै से हमरा कहू, और अहाँ कना वश में होइ छै कोन विधान से हमरा कहू। एखन तो 2 दिन से कथा सुनिए रहल छी, भगवान के कना पूजा कैल जेतैन, कना हुनकर आराधना कैल जेतैन। तो भगवान कहै छथिन जे अगर हमरा प्रसन्न करबाक है तो पार्थिवीं चैव मनमूर्तिं विधाय कुरुतम युवाम। हमर शिवलिंग के निर्माण क के पार्थिव मूर्ति बना के अनेक प्रकार से अहाँ दुनू गोटे पूजा करू, हमर आज्ञा के पालन करू, ऐसा अहाँ के सुख प्राप्त है। तो अहाँ जगत के सृष्टि करू, चराचर के पालन करू। तखन दुनू गोटे जे छै से हुनकर पूजा आराधना प्रारंभ केलखिन। चंद्रशेखर 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 पाहि मां, 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 चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर। सौ गोटे प्रेम से कहियो चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, राम राघव राम राघव राम राघव, कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि मां, कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि मां, ओ चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां,
शेखर चंद्र शेखर चंद्र शेखर पाहि मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां। बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। एही तरह भगवान जखन प्रकट भेलखिन तो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा और विष्णु दोनों गोटे के आदेश देवे केलखिन, लेकिन केतकी फूल के श्राप द दिलखिन महाराज। झूठ बजलखिन, झूठ गवाही दिलखिन ब्रह्मा जी दिस। कहलखिन ऐसा हमर पूजा में कतो अहाँ के जो अहाँ के स्थान नहीं भ सके। केतकी फूल काना लगलखिन सरकार, जिनका द्वारे झूठ बजलो तिनका तो अहाँ क्षमा कर दिलिए। हमरा जे लोभ के कारण हमरा पक्ष में कह ले तो हमरा तिरस्कृत कर रहल छी। अहाँ तो साक्षात पतित पावन छिए सरकार, अडरन डरन छिए। अहाँ तो दीन बंधु दयालु कृपालु छिए, जगत का आत्मा जगत के पिता छिए सरकार, हमरा क्षमा कह दिया। महादेव कहलखिन कोनो बात नहीं, चलू हमर पूजा में तो स्थान नहीं भेटत, लेकिन अन्य अन्य जे देवी देवता छे तिनकर पूजा में स्थान अहाँके भेटत। और हमर जत पूजा है ओकर अगल बगल में अहाँके सजावट के लेल, श्रृंगार के लेल अहाँके लगायल जा सके। तो कोनो बात नहीं, चलू जखन सजेते तो कहीं हमर ऊपरों में लगा देते तो हमर कपाड़े पर में रहबा, कोनो बात नहीं, चिंता नहीं। केतकी फूल के वरदान दिलखिन। और आब हमर महाराज भगवान कहे छथिन, दिन में तत्ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रीति ख्याता तिथिरेशा मम प्रिया। हे पुत्र, आक पूजन से आक स्तुति से हम प्रसन्न छी और ई आय महान दिन छिए। जे दिन हम प्रकट भेलौ हैं, महादेव जे दिन प्रकट भेलखिन ओ तिथि की छै तो शिवरात्रि इति ख्याता। ओकर नाम पड़ गेलै शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन भगवान प्रकट भेलखिन, या भगवान जे दिन प्रकट भेलखिन वह शिवरात्रि के नाम से। तिथिरेशा मम प्रिया, ये हमरा बड़ा प्रिय है और ये शिवरात्रि के नाम से विश्व विख्यात है जगत में। और आज का दिन जे कियो हमर लिंग बना के, लिंग स्थापना क के, लिंग के निर्माण क के, केहन लिंग तो कहलखिन महाराज जे अंग आकृति से रहित होइ छथिन, लिंग में मुंह कान नहीं होइ छै। महादेव के जो शिवलिंग छनि ओहिमे मुंह कान नहीं होइ छै, कियाकि निराकार छथिन महाराज। जखने मुंह कान बनि गेलनि तखन ओ साकार भ गेलखिन। तो जे हमर निराकार स्वरूप के पूजा करै छथि अथवा सगुण साकार प्रतिमो के जे पूजा, विग्रह के पूजा करै छथि, उनका एते पुण्य प्राप्त भ जाय छनि जो जगत के सृष्टि और पालन क सकै छथि। ताहि द्वारा अहाँ सब इजका दिन जे क्यों निराहार रह के दिन रहत, जितेंद्रिय भ के निष्कपट भाव से हमर पूजा करते वो व्यक्ति महान फल की प्राप्ति करते। यद फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मदर्शनात्। जे एक साल तक हमर पूजा करत, यदि क्यों एक वर्ष तक महादेव को पूजा करे ओकर जते पुण्य छे महाराज, ओ पुण्य केवल शिवरात्रि दिन अगर व्यक्ति क्यों 24 घंटा उपवास क के भगवान के पूजा क ले तो एक सालक पुण्य ओकरा केवल एक दिन में प्राप्त हो जेते। मद्धर्म वृद्धि कालो एम चंद्र कालेवाम्बुभे। ई शिवरात्रि जे छथिन से साक्षात भगवान के अवतार के समय छियन और भगवान जे अवतरित भेलखिन ओ समय छियै तो कहै छथिन धर्म वृद्धि के समय छियै। ताहि द्वारे एहि तिथि में यदि व्यक्ति हमर स्थापना करे तो सबसे उत्तम। एहि तिथि के मंगलमय उत्सव करबाक चाहिए व्यक्ति के। भगवान जे दिन प्रकट भेलखिन ज्योति रूप स्तंभ रूप में, वो महाराज की रहे उस समय कौन समय रहे तो सकालो मार्ग शीर्षे तू स्याद्राद्रा ऋक्षमर्भको। आद्रा नक्षत्र रहे हुए दिन तो कही दिन महाराज आद्रा नक्षत्र अघन मास ये सब बड़ा उत्तम समय कहल गेले हैं। यदि अर्धरा नक्षत्र सामान्य भाषा मैथिली भाषा में अर्धारा कहे छे लोग, आर्द्रा नक्षत्र कोई दिन जे व्यक्ति हमर दर्शन करे है, कोई दिन जे व्यक्ति हमर चाहे लिंग के दर्शन करे, शिवलिंग का अथवा मूर्ति के दर्शन करे या झांकी के दर्शन करे है, वो व्यक्ति हमरा कार्तिकेय से बेसी प्रिय भ जाए। माने भगवान जते कार्तिकेय भगवान के मानी छथिन ओहि से बेसी ओहि व्यक्ति के मानी छथिन भगवान। और यदि पूजा कैल जाए तखन तो कर की कहू वर्णन नहीं कैल जा सके। ताहि दुआरे
लिंग रूप में भगवान प्रकट भेलकिन ते द्वारे इस संसार में से शिवलिंग नाम से महादेव प्रसिद्ध भ गए। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। आ महादेव सोचे छथिन बड़ा कृपालु दयालु छथिन, एतेक जे नमहर लिंग छे जे आदि अंत नहीं छे, पाताल के नीचा ने अंत, ऊपर सत्यलोक से अंत ने, तो संसार में सब व्यक्ति हमारे दर्शन कना करते, सब कहते नहीं हेते दर्शन, क्योंकि जत रहते से एके ठाम रहते। ते द्वारे महादेव करुणा कक दर्शनार्थम ही जगताम पूजनार्थम ही पुत्र को भगवान वे द्वारे अत्यंत छोट भगिलखिन। लिंग आदि अंत ने रहे से छोट भगिल। और महाराज उनकर दर्शन से यदि शिवलिंग का स्पर्श भ जाए अथवा उनकर ध्यान क ली तो संसार में व्यक्ति के जन्म और मृत्यु से छुटकारा भेट जाए। भगवान जई जगह पर उपस्थित भेलकिन अनलाचल संकाशम यदिदम लिंगमुत्थितम अरुणाचल मित्येव तदिदम ख्याति निस्यति। जे जगह पर भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट भेलकिन ओई जगह का नाम भ गेलै अरुणाचल। की नाम भ गेलै? अरुणाचल। अपने देश में छे ना अरुणाचल, ओई जगह का नाम भ गेलै महाराज। अरुणाचल प्रदेश जकरा कहै छी। अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम। भगवान कहै छथिन एहि जगह पर अनेक तीर्थ प्रकट हेते और एहि जगह पर जे निवास करत वो यदि जीवित रहत अथवा मरत ओकर कल्याण भ जेतै, मोक्ष के प्राप्ति क लेत महाराज। तै द्वारे एहि तरह हमर जे छै उत्सव मनेबाक चाही। ओहि स्थान पर कैल गेल दान हवन जप करोड़ों गुना फल महाराज दै छै। तै द्वारे भगवान कहै छथिन अरुणाचल क्षेत्र जे है वो सब क्षेत्र में श्रेष्ठ भ जायत। उतबी ने अत्र संस्मृति मात्रेण मुक्तिर्भवति देहिणाम। भगवान के जो स्थान छन अरुणाचल प्रदेश ओकर स्मरण कला मात्र से व्यक्ति को मुक्ति भेट जेती महाराज। तै द्वारे एहि तरह एहि लिंग में लिंगेश्वर भगवान के पूजा करबाक चाहिए। सालोक्यम चैव सामीप्यम सारूप्यम श्राष्टिरेव च सायुज्यम इति पंचेते क्रियादीनाम फलम मतम। 5 प्रकार के मुक्ति होई छे महाराज। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टि, सायुज्य। अपन समीप रख लेने, अपने स्वरूप प्रदान कर देने और महाराज अपन धाम दो देने। ई सब सबटा जे मुक्ति के जे लक्षण छे 5 प्रकार के कही छथिन ओ व्यक्ति यथाशीघ्र प्राप्त कर लिए। एहि तरह महाराज भगवान कही छथिन जे हे ब्रह्मा विष्णु सकलम निष्कलम चेति स्वरूपद्यमस्ति में नान्यस्य कस्यचित् तस्मादन्य सर्वोप्यनीश्वरः। भगवान के 2टा रूप छे, एकटा सकल रूप छेन और एकटा भगवान के निष्कल रूप छेन। तो जे ब्रह्म भाव छे महाराज वो निष्कल रूप छे और महेश्वर भाव जे छेन वो सकल रूप छेन महाराज। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। एहि तरह भगवान के स्वरूप दिलखिन है। और यत्र प्रतिष्ठितम येन मदीयम लिंगमीदृशम। हे वत्स इस संसार में जता जता हमर लिंग का स्थापित कैल गेले। 12 ज्योतिर्लिंग से बाहर हो भगवान कहै छथिन जे कतौ यदि शिवलिंग छथिन तो यदि ओ अप्रतिष्ठितो छे, प्रतिष्ठा नहीं कैल गेल छे, तैयो महादेव ओइमे प्रतिष्ठित भ जाय छथिन। अगर केओ मैटक महादेव बना दै छथिन अपना से बीच में अखन तो उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं भेलै ना, अखन तो पूजा नहीं भेलै ना। लेकिन हुनकर ओहिना मानदान होइ छनि जहिना पूजा केला के बाद मानदान होइ छै तहिना। लोग कहै छै लात लागि जेतौ, ए सरिया करा, ए पवित्रता से राख, किया ओकरा तोड़ नहीं, बच्चा सब नहीं तोड़ लगे छै। तो मैटो के महादेव का आकृति जो बन जाय छन ओहि में महादेव स्थापित भ जाय छथिन और बिना स्थापना के स्थापित भ जाय छथिन महाराज। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तै द्वारे लिंगम प्रधान्यतः स्थाप्यम तथा वैरम तु गौणकम। तै द्वारे प्रधानता पूर्वक शिवलिंग का स्थापना करबाक चाहिए। मूर्ति पूजा ओहि अपेक्षा गौण छे निराकार रूप में। व्यक्ति के जे शिवलिंग के अभाव में लोक व्यक्ति मूर्ति का निर्माण क के पूजा करे छै। अगर शिवलिंग छथिन तो वो सर्वश्रेष्ठ हुनकर पूजन कहल गेलै न। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। एहि तरह महाराज ब्रह्मा विष्णु कहलकिन सरकार हमरा बुते सृष्टि के विस्तार कना कैल है। क्या कि बिना गुरु ज्ञान के
बिना गुरु रूप के धारण करने जीव का कल्याण संभव नहीं है। जीवन में गुरु है वाक चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु निवेदन केलखिन तो महादेव गुरु रूप धारण केलखिन। माने गुरु छथिन, गुरु साक्षात छथिन, तै उनका जगत गुरु कहल जाय छै। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम श्रीमद् भागवत में श्लोक अभी छे। आत्मा रामम कथम दृष्टि जगतो दैवचम महत। दक्ष प्रजापति के प्रसंग में मैत्रेय जी कहे छथिन विदुर जी महाराज से, तो विदुर जी पूछे छथिन वो तो चराचर के गुरु छिया, वो चराचर गुरु छै। 5 प्रकार के कृत्य के बहन करे द्वारा उनका 5 गो मुंह छै महाराज। और 5 कृत्य की छे तो सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह। समय का अभाव है तो विस्तार में नहीं जाए। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। उपादिशम निजम मंत्रम ओंकारम उरुकं मंगलम। तो भगवान महादेव कहलखिन जहाँ सब हमर मंत्र के जप करू। ये महामंत्र छिए, एकरा जप कला से अहाँके से 100टा काज करे में समर्थ हो जाए। तो ब्रह्मा विष्णु कहलखिन सरकार तो मंत्र के की विधान छे, कना जप करबाक चाही, की छे ओकर स्वरूप से हमरा कहू और वो मंत्र हमरा प्रदान करू। तो भगवान गौरी शंकर बाबा दोनों गोटे बैस के ब्रह्मा विष्णु दोनों गोटे के मंत्र दिलखिन कान में। ये प्रसंग हम शायद 200 दिन कथा में सुने ने रहे। ये त्रि उचार्यान गृहीण मंत्रम यंत्र तंत्रोक्ति पूर्वकम झेप के बड़ा प्रेम से दहिना कान में 3 बेर मंत्र देने रहतीन। और ब्रह्मा विष्णु दोनों गोटे से गुरु दक्षिणा दिलखिन, उनकर स्तुति केलखिन। तो भगवान कहै छथिन अहाँ जप करू। इतः परम प्रजपतम मामकम मान भंजनम। जप कला से की होइ छै तो कहलखिन जप कला से अभिमान नष्ट भ जाइ छै, जप कला से अहंकार नष्ट होइ छै। जते काल लोग बरबराइत रहे अनेरो अंटसंट इमर उमर इमर उमर, ओते काल भगवानक नाम क्या नहीं जप करत भाई। गप करे में बेसी मन लगे छै ककरा, संसारी व्यक्ति के। लेकिन जखन हृदय में भक्ति पहुंचे छै तो होइ छै कि एते काल भगवान के नाम ही जप करी। क्या नहीं बेकार टाइम बर्बाद करू, समय बर्बाद कला से की लाभ होय वाला है। दुनियादारी के चर्चा सुनला या कहला से की लाभ होय वाला है, अपन इष्ट का नाम जप करी। तो उपादिशम निजम मंत्रम, भगवान उपदेश कर रहल छथिन और कहे छथिन जे ओमकारो मणमुखा यज्ञे प्रथमम मद प्रबोधकः। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले ओमकार प्रकट भेलखिन। ई ओमकार जे छथिन महाराज वो भगवान के स्वरूप को बोध करवे वाला छथिन। ओमकार वाचक छथिन और शिव जी कहे छथिन हम वाच्य छी। ये मंत्र हमर स्वरूप है और जे प्रत्येक दिन ए ओमकार के निरंतर स्मरण करत हम सदैव ओकर स्मरण करते रहवे और ओकरा हमर हरदम याद बनल रहते महाराज। ते द्वारे तदनुस्मरणम नित्यम ममानुस्मरणम भवेत। जे ओमकार के जप करत वो सदैव हमर स्मरण, ओकरा सदैव हमर स्मरण होइत रहते महाराज। तो महादेव के 5 गो मुंह छै, तो 5 मुंह से अलग अलग अक्षर प्रकट भेले महाराज। अकार उत्तरात, जे उत्तर दिस मुंह छै महादेव के तैस अकार प्रकट अ प्रकट भेले। पश्चिम दिस जे मुंह छै वैसे महाराज उ प्रकट भेले। दक्षिण दिस जे मुंह छै तैस म प्रकट भेले। और जे पूर्व दिस मुंह छै तैस बिंदु, और जे मध्यवर्ती छै वैसे नाद प्रकट भेले अ उ म। ओम जे कहै छियै ओइमे महाराज अ उ म बिंदु सो होइ छै। यदि एना के लिखबै तो ऊपर बिंदु देबै कि नहीं चंद्र बिंदु, या सीधे एना के लिखबै अ म तो हलंत देबै। तो ये 5 तत्व से एकर निर्माण होइ छै महाराज। और ये 5 तत्व से मिल के एक ही भूत पुनस्तद्वद्यो मित्येकाक्षरो भवत। एक अक्षर भगले ओम। यह नाम समग्र संसार समाहित छे महाराज। ये प्रणव मंत्र से संपूर्ण विश्व व्याप्त छे। और ये जो मंत्र छे एमे शिव और शक्ति दोनों के बोध छे, ये असगरे नहीं छे। ओमकार मने इने जे केवल महादेव के छे और एमे भगवती नहीं छे, संपूर्ण विश्व यहाँ में समाहित छे। अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य तत्। यह प्रणव अक्षर से पंचाक्षर मंत्र के उत्पत्ति सो भेले महाराज। जे हमर सकल रूप के बोध है भगवान कहे छथिन। अस्मात् पंचाक्षर जाता मातृका पंचभेदतः। यहाँ ओमकार प्रणव पहले प्रकट भेले, वह पर संपूर्ण विश्व के निर्माण भेले। और जखन अंत में विलीन है छे तो वह में विलीन भ जाय छे। और दिव्य ज्योति पुंज में सब विलीन भ जाय छे महाराज। तो एखनो देखबे जो कतो पूजा पाठ हेते तो सबसे पहले तो ओमकार के चिन्ह बनाए एमे ले छे। गाड़ी ली नवका चाहे घर ली नवका, ओमकार के चिन्ह बना के पंडित जी पूजा कर दै छथिन, क्योंकि वह में सब समाहित छथिन।
बोली ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। और यह पंचाक्षर मंत्र से कलगिन महाराज त्रिपदा गायत्री 3 पद के जे गायत्री छथिन त्रिपदा गायत्री वो प्रगट भेलकिन महाराज। वेद सर्व ततो यज्ञ ततो वे मंत्र कोटय। और वह गायत्री से संपूर्ण वेद प्रगट भेलकिन और वही वेद में करोड़ों मंत्र छे महाराज, एकाधा मंत्र नहीं छे। लेकिन ये जे मूल प्रणव छे अथवा पंचाक्षर छे ये संपूर्ण मनोरथ के सिद्धि करे वाला छथिन। अनेन मंत्र कंदेन भोगो मोक्षस्य सिद्ध्यति। ऐसे समस्त व्यक्ति का कल्याण होय वाला छे महाराज। तो एही तरह ई मंत्र दिलखिन ब्रह्मा विष्णु के। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 जय जय सीतारमण जय जय सीतारमण। जय जय सीतारमण जय जय सीतारमण। जय जय गिरिजारमण जय जय गिरिजारमण। जय जय गिरिजारमण जय जय गिरिजारमण। जय जय गौरी रमण जय जय गौरी रमण। जय जय गौरी रमण जय जय गौरी रमण। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब तो महाराज ब्रह्मा विष्णु दोनों गोटे स्तुति के लिखिन मंत्र लला के बाद सकलाकल रूपाय शंभवे गुरवे नमः। अपने एक समस्त सकल और निष्कल रूप से इस संसार में व्याप्त छी। हे सदगुरु हे शंभु अहाँ हमर गुरु छी, अहाँ हम प्रणाम करे छी। इति स्तुत्वा गुरुम पद्मैर ब्रह्मा विष्णु से नेमतु। दोनों गोटे प्रणाम केलखिन। भगवान कहे छथिन हे वत्स अहाँ हम संपूर्ण तत्व कही दिलौं, अपन रूप तक के दर्शन करा दिलौं हैं। और हमर जे देवी अर्धांगिनी पार्वती जी दोनों गोटे मिल के जहाँ का मंत्र दिलौं हैं, जे प्रणव मंत्र दिलौं हैं, जपतम प्रणवम मंत्रम देवी दिष्टम मदातकम। ये हमरे स्वरूप शिकरा जप करित रहवा। एकरा जप केला से ज्ञान और व्यक्ति के भाग्य स्थिर भ जाय छै, सब कुछ प्राप्त भ जाय छै। विशेष को यदि आर्द्रा नक्षत्र और ओहि दिन यदि चतुर्दशी तिथि हो, ओहि दिन यदि व्यक्ति एको बेर राधे अगर एको बेर व्यक्ति ए प्रणव मंत्र के जप करे छै तो अक्षय फल के प्राप्ति होय छै। जे दिन संक्रांति होय छै महाराज ओहि दिन यदि व्यक्ति जप करे छै तो करोड़ों गुना फल के प्राप्ति होय छै। मृगशिरा नक्षत्र अथवा पुनर्वसु नक्षत्र, तो मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम भाग में और पुनर्वसु नक्षत्र के शुरू में यदि ए मंत्र के जप करे छै तो कहे छथिन महाराज उनका अनंत गुना फल प्राप्त होय छै। व्यक्ति के कर्तव्य छै जे हमर दर्शन करे, शिवलिंग के दर्शन करे मंदिर में जाकर कखन कखन प्रातः काल और मध्याह्न काल से पहले ब्रह्म मुहूर्त में एक नंबर नहीं तो कम से कम दिलखिन है तो निश्चित रूप से लिख दिलखिन प्रातः संगम कालयो मध्याह्न काल जो है बीच में 12 बजे तक से पूर्व हमारे दर्शन करवाक चाहिए। अपना स्वभाव है 2 बजे पहले से फरिया नहीं छे गाम पर तो 2 बजे में जतन आके बाबा के गेट ढकढकबे के लेल जागू जागू भाग वो गरम पानी लोग ढारने कहे छे सब वाला बात 2 बजे के बाद नहीं महादेव को मोन लगता है नहीं आह को मोन लागे। ते द्वारे प्रातः काल और मध्याह्न काल के पूर्व व्यक्ति की जवाक चाहिए। चतुर्दशी तथा ग्राह्यानि शीत व्यापनी भवेत। हमर दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि दिलखिन है जो बड़ा उत्तम काल छे और ओहो में जे महाराज जागरण काल हो भैर रात वाला तो और उत्तम अथवा सायं काल प्रदोष समय वाला इस महाराज बड़ा सुंदर दिलखिन है। लिंगम बेरम च मे तुल्यम जजताम लिंगम उत्तमम। पूजा करे वाला साधक के लिए भगवान कही छथिन जो मूर्ति और शिवलिंग दोनों समान छे लेकिन तहियो मूर्ति पूजा के अपेक्षा शिवलिंग के पूजा के श्रेष्ठ कहल गेले महाराज। लिंगम ओंकार मंत्रेण बेरम पंचाक्षरेण तू। शिवलिंग के जखन पूजा करी तो कहलखिन महाराज ओंकार मंत्र से करबाक चाहिए।
और जखन मूर्ति के पूजा करवाक रहे तखन पंचाक्षर मंत्र से करवाक छै, लेकिन गुरु दीक्षा आवश्यक छै महाराज। एही तरह उनकर स्थापना करवाक चाहिए और एही से महाराज से लोग के हम सुलभ भ जाय छी। अपन दोनों चेला के भोला बा ज्ञान दिलखिन तो गुरु दीक्षा आवश्यक छै, अदीक्षित नहीं रही। 12 पुराण में कहे छथिन भोला बा पार्वती मैया से जे अदीक्षितस्य वामो रूप पशु योनि प्राप्यते। 12 पुराण के बात कह रहे छी। 12 पुराण में स्वयं भोला बाबा अपना मुंह से कहे छथिन जे मंत्र से विहीन छै, दीक्षा नहीं लेने छै, कृतम सर्वम निरर्थकम, ओकर कैल सब कर्म निरर्थक भ जाय छै महाराज। अपना सब बीच में नया ट्रेड चल रहे हैं, कहिया मंत्र ले तो बउआ के जे दिन उपनयन करब भीख देवा कर तखन मंत्र लो ले जल्दी जल्दी भोरे भोर। ओइ के हम लोग के हड़बड़ी भय छै। मंत्र दीक्षा जखने ज्ञान हुआ ते दिन मंत्र दीक्षा व्यक्ति के लऽ लेबाक चाहिए। समय छै सब चीज के। अब उपनयन समय पर नहीं हेते, ब्याह समय पर नहीं हेते तो समाज के देखियो की दुर्दशा भ रहल छै। ते दुआरे समय पर व्यक्ति के दीक्षा लेबाक चाहिए। समय पर जेना स्कूल जे बच्चा 5 साल में स्कूल जाय छले से आब इच्छा होइ छै जन्मे दरी द दितियै तो निश्चिंते भ जैते। तो स्कूल खुज गेलै प्ले स्कूल। की स्कूल का नाम छै? प्ले, खेलाय वाला स्कूल। तो 2 साल में निश्चिंत हे द्वारे जे बच्चा जे हम हमरा सबके स्मरण है, हम सब 4 साल तक माँ के दूध पीबैत रही, दादी माँ सब कहे छै। और आई काल्हि लोग के इच्छा होइ छै जब 2 साल के भेलो अगर जल्दी से स्कूल दऽ दियौ तो जे काज बाद में करबाक चाहिए से पहले कऽ लै छियै, जे पहले करबाक चाहिए से बाद में ब्याह से कनि दिन पहले उपनयन करा दे। ब्याह के बेर हेतै तो देखबै मोछ दाढ़ी सहित छिला दै छै बरुआ के। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो कहलखिन महाराज समय पर ही काज हेबाक चाहिए। आप तो महाराज ऋषिगण सब नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सब प्रश्न कर रहल छथिन, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम बा तस्य लक्षणम कथम बा तत्समभ्यर्च्य देशे काले च केन देशे काले च केन। हे परम ज्ञानी सूत जी महाराज हमरा ई कनी बढ़िया जगह बुझाओ जो शिवलिंग का स्थापना कना करबाक चाहिए। महादेव के जो स्थापना करबेन पूजा करबेन वो कना करबाक चाहिए, ओकर की लक्षण छे और कना हुनकर पूजा करबाक चाहिए, कौन देश काल में और कौन द्रव्य के द्वारा कौन वस्तु के द्वारा से हमरा कहू। सूत जी महाराज कहे छथिन, सूतो वाच युष्मदर्थम प्रवक्ष्यामि बुद्ध्यताम अवधानतः। हे महात्मा सब ध्यान पूर्वक सब गोटे सुनू, प्रेम से कहियो राधे राधे। बीच बीच में हमरा ए द्वारे करब बरे जहां से मोन देखे छी मर मर भ जाए। आइए भेट तो छी तो देखत पड़त इमरे भाई इमर तकबे तक नहीं न भेटत किछो, इमर मर यदि मोन चल जात गड़बड़ा है सिस्टम। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो कई दिन ध्यान पूर्वक सुनियो। अनुकूल और शुभ समय में जे अनुकूल हुआ अपना लेल और शुभ समय हुआ वही समय में व्यक्ति की शिवलिंग का स्थापना करबाक चाहिए। अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा। कोनो शुभ स्थान पर जाकर, कोनो नदी के कात में जाकर अथवा कोनो तीर्थ में अपना रुचि के अनुसार एहन जगह पर स्थापना जता सबके सुलभ है एहन जगह पर शिवलिंग का स्थापना करी। जता नित्य पूजा हो महादेव की, नहीं जते कात करोट में जाकर महादेव का स्थापना कर दिया महादेव असगरे पकपक करित रहे, क्यों पहुंचे कि नहीं पहुंचे नहीं हो जाए। तते कात करोट में एहन जगह पर जे सबके सुलभ हेबाक चाहिए, एहन जगह पर महादेव के शिवलिंग का निर्माण करबाक चाहिए। और तखन जखन उनकर पूजा करबेन तो ओकर पूरा फल प्राप्त हैत। चरे विशिष्यते सूक्ष्मम स्थावरे स्थूलमेव हि। यदि अहाँ के चल प्रतिष्ठा करबाक है मने कतौ हिनका लौ के जा सकै छी चल प्रतिष्ठा, तो चल प्रतिष्ठा वाला महादेव के स्वरूप छोट होइ छै, छोट शिवलिंग। और यदि नहीं परमानेंट फिक्स करबाक है तो कहलखिन महाराज वो स्थूल हेबाक चाहिए, नमहर हेबाक चाहिए। एहन शिवलिंग के उत्तम शिवलिंग कहल गेलै ने। शिवलिंग के जे पीठ होइ छनि, पीठ जे पर शिवलिंग स्थापना कयल जाइ छै, बेदी जकरा कहै छी, वो बेदी मंडलाकार गोल हेबाक चाहिए अथवा चौकोर हेबाक चाहिए। या तो गोल हेबाक चाहिए अथवा चतुर्भुजाकार चौकोर हेबाक चाहिए अथवा त्रिकोण हेबाक चाहिए अथवा खटकोण खटवांग युक्त हेबाक चाहिए। 6टा कोण जे होइ छै
जे पर महादेव को विराजमान करबे तो नीचा में बेदी भले न ओ बेदी एहन हेबाक चाहिए। ओ महाराज महान फल देवला होइ छै। प्रथमम मृच्छला दिव्यो लिंगम लोहाद विकृतम, पहले माटि से पाथर से अथवा लोहा आदि से शिवलिंग के निर्माण करबाक चाहिए। जे द्रव्य से शिवलिंग के निर्माण हेते वह से ओकर पीठों के निर्माण हेते। यदि अचल प्रतिष्ठा करबे तो ये विशेष बात है नहीं, यदि चल प्रतिष्ठा करबे तो ओहिमे महाराज सामान्य रहे छे। देखबे महादेव जे रहे छथिन नर्मदेश्वर, उनकर पीठ रहे छन छोटे छीन अलग अलग रहे छथिन महाराज। लेकिन जे प्रतिष्ठित शिवलिंग छथिन तै कर से एकदम बढ़िया जगह हेबाक चाहिए। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। लिंग का निर्माण जजमान के हाथ से 12 अंगुर हेबाक चाहिए। एतेटा लिंग के उत्तम कहल गेले हैं। ऐसे यदि कम करबे तो अहाँ के फल में कमी भ जाए, और यदि अधिक करबे तो ओहि में दोष नहीं छे। लेकिन जे चर लिंग छे, चलायमान लिंग छथिन जे घर में राखे छी हम, तै में एतेक नियम छे महाराज नहीं छे। ओहि में की नियम छे तो जे पूजा करे वाला छे तिनकर औंठा का आकार के हेबाक चाहिए कम से कम। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्वरत बुरट मौलिनम, श्रीमद् भागवत में सो दिल की बात। सबसे पहले आदो विमानम शिल्पेन कार्यम देवगणेर्युतम, सबसे पहले कारीगर को बजाकर सुंदर मंदिर का निर्माण करवाक चाहिए। और सुंदर मंदिर का निर्माण कर वही में देवता सबको मूर्ति स्थापित करवाक चाहिए, काते काते अलंकृत करवाक चाहिए। गर्भगृह सुंदर हेबाक चाहिए, जे दर्पण के समान चमके थे शीशा जका। और वही में द्वार किमहर हेबाक चाहिए महादेव के मंदिर में, या तो पूर्व द्वार हेबाक चाहिए अथवा पश्चिम दिशा में द्वार हेबाक चाहिए। मुक्ता प्रबाल गोमेद वज्राणि नवरत्नकम, जत शिवलिंग का स्थापना है के जेर में कोई गर्त में गड्ढा में नीलम लाल रत्न बैदुर्य श्याम रत्न मरकत मोती मूंगा गोमेद और हीरा, ये 9 प्रकार के रत्न में दबाक चाहिए कोई नीचे। और एक बाद सद्यो जातम प्रपद्यामी सद्यो जाताय वे नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्तु माम भवोद्भवाय नमः। ये जो मंत्र छन वेद मंत्र, वही मंत्र से महाराज वैदिक मंत्र से उनकर पूजन करवाक चाहिए। अग्नि में हवन करवाक चाहिए, परिवार सहित महादेव को पूजा करवाक चाहिए। और कही छथिन हमर जे आचार्य छे तिनका विधिवत धन संपत्ति इत्यादि से अलंकृत करवाक चाहिए, गोदान करवाक चाहिए। एहि तरह दिलखिन महाराज नियम छे। शिवलिंग के जखन स्थापना है छन वेदी पर तो तना लेप लगेबाक चाहिए, जो हिलथिन ने खूब बढ़िया जगह लेप लगाओ, परमानेंट ढंग से उनका स्थापित करवाक चाहिए। एहि तरह और कना स्थापित करवाक चाहिए तो सद्यादि ब्रह्मचोचार्य ध्यात्वा देवं परम शुभम उदीर्यं च महामंत्रम ओंकारम नाद घोषितम। जखन वो शिवलिंग का स्थापना हित रहबाक चाहिए, ओहि कलाम ओंकार मंत्र से उच्चारण कके और ओहि कलाम हुनका ओहि गड्ढा में जत शिवलिंग का स्थापना करी छे न स्थापित करबाक चाहिए। ओंकार शब्द को उच्चारण कके करबाक चाहिए। और यही तरह जखन मूर्ति का स्थापना है जो कलाम पंचाक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय जो मंत्र छे वही मंत्र से उनकर संस्कार करवाक चाहिए। यही तरह दिलखिन महाराज लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र को उच्चारण छे और मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए पंचाक्षर मंत्र का प्रतिष्ठा स्थापना करवाक चाहिए। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। अब ना शिवलिंग स्थापित भ गेलखिन तो ओ तने गाम में घूमे ले जथिन। अब गाम में जब भ्रमण करेवाक रहते हैं तो मूर्ति के भ्रमण करायल जाते हैं महाराज। तै द्वारे जय मंदिर में शिवलिंगों का निर्माण होई छै ओ मंदिर में भोला बाबा के प्रतिमा रखबाक चाहिए भ्रमण के लिए उत्सव के लिए। ये बात दक्षिण भारत में छे, अपना सब में नहीं देखबे व्यवहार में नहीं छे। दक्षिण भारत में सवारी निकले छन भगवान के, भगवान टहले ले विदा होई छथिन, एकदम हाथी चलित रहे छे, चवर चल रहा है, घंटी बाज रहा है, घरिघंट बाज रहा है, शंख बाज रहा है, तो भगवान भ्रमण करे ले जा रहे छे। एहि तरह महाराज 2 प्रकार के लिंग के तब वर्णन केलखिन। स्थावरम लिंग मित्याहुस्तद गुरु गुलमादिकम तथा 2 प्रकार के लिंग छथिन, एकटा स्थावर एकटा जंगम। स्थावर लिंग की छथिन ती जे गाछ वृक्ष के देख रहल छन, लता पता के देख रहल छन, यो शिवलिंगे छै। ये स्थावर लिंग छन, तै में जल देल जाय छै, तो जल देबै तो हुनका लग में पहुंच जेतै। और जे जंगम लिंग छथिन ओ की छथिन तो कहलखिन कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी सब जंगम लिंग छथिन। माने सब में शिवलिंग शिव स्वरूप के देखबाक चाहिए, सब में तो सबके तृप्त करबाक चाहिए।
तो कहलकिन महाराज जे स्थावर लिंग के सेवा करना हेते तो गाछ वृक्ष में जल दियो तो महादेव प्रसन्न भ जेतै। और इमर जे जीव जंतु छे तकरा आहार द दियो, जल द दियो तो तृप्त भ गेलै, तो महादेव तृप्त भ गेलै। माने जना गोस्वामी बाबा कहलकिन सिय राम मैं सब जग जानी, तहिना शिव शिवा मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। एहि तरह करबाक छै महाराज, चराचर जीव के महादेव बुझबाक चाही और एहि तरह उनकर पूजा करबाक चाही। तो शिवलिंग के जब पूजा करै छै तो शिवलिंग पर जल दै से पहले उनकर जे वेदी छथिन, जलहरी छथिन, जेमे जल हराई छै, पहले उनकर पूजा हेबाक चाही। किया तो महादेव तो शिव छथि शिवलिंग रूप में, और वो जो जलधरी छथिन, वो जो वेदी छथिन, वो पार्वती मैया छथि, वो साक्षात पार्वती मैया छथि। भगवान बड़ा प्रेम से दोनों गोटे एक संगे वास करै छथिन, ते द्वारे दोनों गोटे को पूजा करबाक चाहिए। नित्य पूजा यथाशक्ति ध्वजादि करणम तथा, प्रत्येक दिन पूजा करी, वही मंदिर में ध्वजा सेहो रोपबाक चाहिए, ध्वजा के स्थापना करबाक चाहिए, और षोडशोपचार विधि से उनकर पूजा करबाक चाहिए, आवाहन करबाक चाहिए। अर्घ पाद आचमन अभ्यंग पूर्व स्नान वस्त्र गंध मने चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल मने पान सुपारी आरती नमस्कार विसर्जन, 16 उपचार छे, एहि तरह उनकर करबाक चाहिए। ये सब दिलखिन महाराज। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ओहि के बाद माइटो के महादेव बनी छथिन, आटा के बनी छथिन, गाय के गोबर के महादेव, फूल के कनेलक पुष्प के सेहो महादेव बुझ के पूजा कऽ सकै छी, और कोनो फल के गुड़ के मक्खन के भस्म के अथवा अन्न से शिवलिंग बना के हुनकर पूजा करबाक चाहिए। एक बड़ा अद्भुत बात कह रहा छथिन एतऽ सूत जी महाराज सौनक जी के, अंगुष्ठा दावपि तथा पूजा इच्छन्ति केचन। किछ व्यक्ति यदि अहाँ के मंदिर नहीं गेल भेल, माइटो के महादेव नहीं बनायल भेल, आटो के महादेव नहीं बनायल भेल, तो की करबाक चाहिए? कहलखिन अपन औंठा पर में जल ढारि दियो तो महादेव के भऽ गेलनि स्नान, महादेव के पूजा भऽ गेलनि। ई शिवलिंग छिया की छिया? हमरा स्मरण पर ये जखन हम 2009-10 ईस्वी में हमारा गांव के बगल में रुपौली गांव छै, हटाट रुपौली, बाबूजी के मामा छथिन कथना में, तो पढ़े तो रहिए ने, पढ़े में मोन तो नहीं लगे, तो गुरुजी अहाँ कहियो पढ़लिए नहीं ढंग से, समस्या से पढ़ले नहीं भेले कहियो, तो गुरुजी लग में लऽ गेलखिन अहाँके। उनकर गुरुजी के नाम रहन श्री परमादरणीय श्री ललन गुरुजी, कमलू बाबू के नाम सुनित हेबन, गुरुजी कमलू, उनकर ज्येष्ठ भाई। तो उनका लग में गेलिए तो कहलन गुरुजी मोन नहीं लगे छे पढ़े में, की करिए मोन नहीं लगे छे, सब तो कहे छे पढ़े ला लेकिन मोने नहीं लगे छे, कना हेते? ई संस्कृत शास्त्र तो और बड़ा गंभीर छे महाराज बुझने। तो हमरा कहले जे एना के तर्जनी और अनामिका के फंसा दियो, हमरा बुझे नहीं रहे। ए तर्जनी और अनामिका के फंसा देवे, और एहि पर में लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभ में जे माहेश्वर सूत्र छे, भगवान के डमरू से जो प्रकट भेलखिन, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान्ने तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। शिव सूत्र की छे? वर्णमाला जे प्रकट भेलनि, महादेव डमरू बजल। महर्षि पाणिनि जी आय जे पढ़ै छलखिन से काल्हि बिसरि जाइ छलखिन, तो विद्यार्थी संगी सब बड हुनका बेवकूफ बनबै। आय जे पढ़े से पढ़ि तऽ लै छलखिन, काल्हि जे पुछथिन गुरुजी तो बिसरि जाइ छलखिन। तो महर्षि पाणिनि जी के विचार तो भेलनि जे हम आत्महत्या कऽ ली, फिर भेलनि जे एक बार जाइ छी हिमालय जाकर महादेव को उपासना करी, क्योंकि महादेव तो सर्व विद्याध्यक्ष छथिन, उनके लग में जाए तो गेले तो महादेव को उपासना करी। अब महादेव के कैलाश के सिस्टम छे जे दोनों टाइम तांडव नृत्य करै छथिन। महादेव की करै छथिन? तांडव नृत्य करै छथिन। तो महादेव जो प्रसन्न भेलखिन तो लिखल छे महाराज लोक सिद्धांत कौमुदी में, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवार। महादेव तांडव नृत्य करैत करैत थाकि गेलै, तो वह काल में महर्षि पाणिनि के दर्शन भेलै। अब नाच केला के बाद अहाँके बाजल नहीं हैत। एक बार हमरा अवसर भेटल, गाँव में नाटक होइ छै ने, अपने बाबा के नाम पर में नाटक होइ छलै ने, हमर पितामह के नाम पर में गाँव में नाटक के स्थापना रहे, श्यामानंद नाट्य कला परिषद महिनाथपुर। तो एक बार हमरो महादेव के अभिनय करे के अवसर भेटल। ओहि टाइम टटवार में रही, भागवत कथा होइत रहे,
ओतऽ से राति में आवा पड़ल। तो सबसे प्रारंभे में विद्यापति जी जखन आज नाथ एक व्रत महासुख लागत है वह पर महादेव नचै छथिन। तो वो जखन नृत्य भेले महाराज तक बाद तो बजले नहीं, माइक पर बजबे किया, क्या कि नचला बाद होश नहीं रही छे लोग के। तो महादेव सोचे छे जे बिना बजने ही महर्षि पाणिनि के तृप्त कर दिया, बजे को कौन काज छे भाई। एक शब्द सम्यक ज्ञात सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्गे लोके च काम दुख भवति। व्याकरण का सूत्र व्याकरण में ले है कि भैया करनी व्यक्ति बेसी बाजे नहीं छे, वो सुनै छे, चुप रही छे। यदि बेसी एनर्जी खर्च कर कौन काज छे। अभ्यास सबके तो और कम बजबाक चाहिए, क्या कि बहुत बाजे पड़े छे भाई। तो एक बात चुप भ जाओ, मौन भ जाओ। लेकिन फोन तो तते कबे छी चारू दिस से की कैल लेते भाई, तो बाजो पड़े छे। तो बेसी काल में अपन फोन को बंद फ्लैटे कर दी छी, बंद कर दी छी, अब कते बात करू। तो महादेव चुप छथिन और वो की केलखिन महाराज, महर्षि पाणिनि जी एलखिन तो 14 बेर डमरू को बजा दिलखिन। क्या बेर बजलखिन? 14 बेर डमरू का। और डमरू से आवाज निकल ले, आई उण रील रिक ए ओंग आई ओच हय वरट लण यम गणनम झवै घड़ 10 जब घड़ 10 खब चटत चट तब कपय शशर हल। ई माहेश्वर सूत्र छिए, एही से पूरा वर्णमाला वेद शास्त्र पुराण उपनिषद इस प्रकट छे। तो गुरुजी कहले जे प्रत्येक दिन 10 बेर आई पर में आई माहेश्वर सूत्र से माने औसलक ज्ञो तक जे अक्षर छे वर्णमाला छे, ऐसे इनका महादेव को जल दियो तो अहाँ के बुद्धि ठीक भ जाए तो और अहाँ के कंठस्थ होवा लागत सब चीज। तो महादेव के जल देला से, महादेव के पूजा केला से विद्यार्थी के बुद्धि क्षमता बढ़ जाए छे। जे 1 मास में पढ़ते से 10 दिन में याद भ जेते, ये 10 दिन में से 1 दिन में, जे 1 दिन में से 1 घंटा में, और जे 1 घंटा में से 1 मिनट में याद हेते। तो एहन प्राय देखल जाए छे, हमरो सबके कखनो का आश्चर्य लगैत रहे जेकरा तो पढ़ने नहीं रहिए ढंग से केना याद भ गेलै। तो सबटा बाबा के कृपा छिए। और हम जो भागवत कथा कहल जाए छी तो हमर सबके भैरव बाबा जे छथि हुनके कृपा छै, क्योंकि भैरव बाबा के आदेश से भागवत कथा प्रारंभ भेलै। जखन गुरुजी सब सने जाइत रही तो एक बेर इच्छा भेल, भैरव बाबा के जाके कहलेन भैरव बाबा हमरा भागवत सिखा देब तो पहले अहूँ को हम भागवत सुनाएब। तो महाराज अपना गांव पर भागवत कथा भेलै 2014 ईस्वी में, और वह हम फिर बीएड करे ले चल गेल रही। फिर जखन उम्र से एलौं तो 5-7 गद्दी भ गेलै, बिसर गेलियन बाबा के सुने रहे। भैरव बाबा के बिसर गेलियन जे अहाँ के हम गछने छी भागवत सुनाएब। तो हमरा स्मरण है अखनो, ये सब चीज बाजे वाला नहीं छी, यद्यपि भावना बढ़े द्वारे विश्वास बढ़े द्वारे अहाँ कह दै छी। लोग कहै छी अखनो भगवान नहीं देख, भगवान कतऽ छथिन। हमरा अखनो याद है 3 से 4 के बीच के समय रहे, और हम अपना घर के पश्चिम में जे दादा के घर छे घर में हम सुतल रही। तो साक्षात जटाजूट धारण कने हाथ में दंड लेने भैरव बाबा प्रकट भेलखिन और कहे छथि या बिसर गेला, गछ के बिसर गेला तू। हमरा अखनो याद है जखन वो स्मरण करै छी तो रोइया रोइया ठार भ जाए। हम कहलिए नहीं बिसरलो, नहीं बिसरलो। जाके उठ के बैसलिए, नेत्र खूजल तो कियो नहीं। बाबूजी के कहलियन, बाबूजी उपस्थित छथि, पूज्य पिताजी के सेहो आगमन भेलनि। तो कहले जे कहलियन जना ना इच्छा तो भैरव स्थान में भागवत जी के कथा भेलै भैरव बाबा के सामने। और ओहि दिन से आइ तक हम सब बैसल नहीं छी, एतऽ तक कि हमरा सबके समय नहीं भेटैया। अखने दुर्गा पूजा छलै, शायद हमरा लगे 30 गद्दी से ऊपर कथा आयल हेतै, कतौ देखे ठाम जेबै, कतौ देखे ठाम जेबै। या कार्तिक मास छै 25-30 गद्दी के मना करऽ पड़ै छै। ई सबटा भैरव बाबा के कृपा छै। तो भोला बाबा के कृपा से हम सब सबठाम से कथा करे के लेल जाइ छी। और एक बात गुरु जी के कृपा भेलनि, सरकार के कृपा भेलनि। प्रेम से कहियो गौरी शंकर भगवान की जय। तो ते द्वारे अंगुष्ठा दाबपि तथा पूजाम इच्छन्ति केचन। देखियो भाव यदि अहाँ के श्रद्धा रहत न तो अहाँ कतौ से भगवान के सेवा पूजा कर लेबै। जकरा भाव सेवा नहीं छै कहत कि हमरा तो समय नहीं भेटे, हमर घर नहीं न बढ़िया छै, अहाँ के तो बुझले हमर साउस नहीं बढ़िया, क्यों कहत हमर ननद नहीं बढ़िया, क्यों कहत हमर बर नहीं देखे छै लह लह करैत रही छै, हमरा क्या पूजा कर देते, क्यों कहत कन्या नहीं बढ़िया, क्यों कहत बेटा नहीं बढ़िया। वो दुर्भाग्य छै आदमी के, वो जैन से नहीं कर चाहे छै, ते बार दोसर के नाम लगा रहल छै। भगवानक भक्ति जखन विभीषण जी महाराज कहले लंका में रह के
लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यदि लंका में रह के जता राम के नाम से दुश्मनी रहन रावण के, और वे लंका में रह के राम नाम तही सुमिरन किन्ना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। तो विभीषण जी कखन भजन करी छे, जावे राक्षसवा से उड़ते तेज पहले भजन कर ली छे। आग दुनिया में यदि क्यों बाधा करे तो 3 बजे में नहीं उठ कहा के देखे ले जा की करे छे, हमर पुतो, हमर कन्या, हमर बर, हमर बेटा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का सेवा पूजा कर लिया। क्या कि जे व्यक्ति यहाँ के भजन के लिए विरोध करत, वो व्यक्ति समय पर नहीं उठ सके, ओकरा ब्रह्म मुहूर्त के दर्शन नहीं हेते। ब्रह्म मुहूर्त के व्यक्ति दर्शन सब के नहीं भ सके, भोर में सबके नींद नहीं टूट सके। तो जे व्यक्ति विरोधी हेते भजन के भक्ति के, ओरा रह दियो सुतले से पहले भजन कर लिया। भजन करे के लिए कोनो आडंबरों का आवश्यकता नहीं छे। श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास जनी खो। काज करे तो भीतर भीतर भगवान के मोने मोन 3 प्रकार के जप छे ने, उपांशु, मानसिक और ई वाचिक जे जप जप छे। ए प्रकार जप करू भाई, कौना के जप कर सकी छी, मोने मोन कर सकी छी, थोड़े पटपटा के कर सकी छी। उच्चारण क के सो होई छै, लोग के देखबे के नहीं काज छी, चुप चुप चुपचाप कह लेबाक के। हमर एकटा मौसा, बाबूजी के मौसा छथिन, अरिया में छलखिन, गत क गेलखिन। हमर गुरुजी श्री हरिनारायण ज्योतिषी जी, जिनका लग हम पढ़े ले जाते हैं, वो सब महाराज अपना आइटम प्राय कर्मकांडी लोग सब वर्ष के बड़ा विचित्र धारा रहे छे। भक्ति तक्ति से होते मतलब लोग के नहीं रहे छे। अब मौसी के बड़ा प्रेम, उनकर मातोराम रहतीन वैष्णव, बड़ा भक्ति करे वाले। तो आगे की कले तो जन उनका मना किलखिन, एक झोड़ी माला बोगली जका टंगने रहत कर दिन हरदम। लोग जब पूछन तो कहन रुपया रखने छी, हम रुपया, ओई में माला रखी छलखिन। की रखी छलखिन है? माला। तो लोग के देखे में लगे बोगली छिए, नुका कर। हमरा दखन गेल रही राजस्थान, एकटा माताजी छथिन, उनकर विषय में तुलसी अम्मा हम सब कहे छन, तुलसी दीदी के सिया सहचरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध छथिन। यूट्यूब पर देखबे, हुनकर जे गुरुवैन रहथिन, हुनकर बर रहथिन कनी दोसर टाइप के। हुनकर छलन आदेश ये सब चीज ने केस में नुका के माला रखे छलखिन। जेना रुद्राक्ष के दाना भेले, तुलसी के दाना, तो केस में घुसा के खोपा बैठ ले छलखिन। के देखे ले जात खोपा के भीतर में की छै, एतेक श्रद्धा और भाव रहे। और हम कहबे नहीं, हमरा तो घर बड़ा गड़बड़ छै, एकर मतलब अहाँ के दुर्भाग्य है और अहाँ चाहते नहीं छी हम भजन करी। तै दुआरे ओठो पर में भगवान के पूजा कर सकै छी। श्रद्धया शिव भक्ताय दत्तम शिव पद प्रदम। जे शिवलिंग के दान करे छे, उनको शिवलोक के प्राप्ति हो छै। तै दुआरे खूब जप करवाक चाहिए। तो कना ई प्रणव मंत्र के जप करवाक चाहिए। तो कहलखिन महाराज कम से कम 10,000 जप करवाक चाहिए प्रत्येक दिन, अथवा अगर एतेक नहीं है, एक अक्षर के तो भाई सामान्य रूपों न 5 अक्षर से युक्त छथिन। तो कहलखिन महाराज कम से कम 1000 भोर और 1000 साँझ, ये 2 समय जप करवाक चाहिए। ऐसे व्यक्ति के शिवलोक के प्राप्ति भ जाय छै। जप काल में मकारांत प्रणव मंत्र के उच्चारण कला से मन शुद्ध भ जाय छै। ओमकार शब्द के जप कला से आंख बंद कर दियो और जप करियो। शास्त्रीय संगीत में तो रियाज कैल जाय छै महाराज। शास्त्रीय संगीत सीखे ले जाय छै तो पहले सबसे पहले जे बढ़िया गुरुजी छथिन या सिखबै छथिन आउम आउम आउम, या न सिखाइल जाय छै शास्त्रीय संगीत में। जब चल रहा है अनेरो मन शांत हो जाए। और महाराज ये मानसिक जप व्यक्ति के समाधि तक लग चले। समाधो मानसम प्रोक्तुम, समाधि काल में मानसिक जप करवाक चाहिए और अन्य काल में उपांशु जप करवा। उपांशु मने धीरे धीरे स्वर में उच्चारण करो। जे दोसर नहीं सुन सके ओकरा उपांशु कहल जाय छै। जे दोसर के बुझा के जप करबे ओकरा वाचिक कहल जाय छै। आ जे मोने मोन कहल जाय छै ओकरा मानसिक जप कहल जाय छै। महाराज एही तरह व्यक्ति के प्रत्येक दिन जे छै से जप करबाक चाही। तो जतेक बेसी से बेसी जप करबे वो महाराज अहाँ के अनन्य फल के प्राप्ति करैत। इस द्विजानाम च नमः पूर्वम अन्येषाम च नमोन्तकम। ठीक तहिना प्रणव जे
ठीक तहिना पंचाक्षर जो ओम नमः शिवाय जप छथिन ओहो अहिना व्यक्ति के फल के प्राप्ति करबै छथिन। लेकिन पहले दीक्षा लेबाक चाहिए। बिना गुरु दीक्षा के अधिकार नहीं है जप करे के व्यक्ति के, कोनो गुरु से प्राप्त करबाक चाहिए और तै के बाद व्यक्ति के जप करबाक चाहिए। एही तरह एहिमे जतेक अक्षर छे व्यक्ति के ओतेक फल के प्राप्ति करा दी छे। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एकाक्षर मंत्र के जखन करोड़ संख्या में जप भ जाय छे महाराज तो शिव पद के प्राप्ति क लै छै। ते द्वारे व्यक्ति के ओमकार जप के से जप करबाक चाहिए। ऐसे समस्त मनोरथ के सिद्धि भ जाय छे। महादेव के मंदिर के निर्माण, महादेव के लेल बगीचा के निर्माण, महादेव के लेल इनार के निर्माण, ये सब सबटा चीज के निर्माण कला से व्यक्ति परम पद के प्राप्ति करे छे। महादेव के मंदिर, महादेव के शिव क्षेत्र में श्राद्ध कला से, एक उद्दिष्ट कला से वो व्यक्ति परम पद के प्राप्ति करे छे। ये सब सेहो बहुत नियम देलखिन है। ओहि के बाद महाराज सदाचार संक्षिप्त में अहाँके बस सुना दै छी सदाचार के नियम की छे। तो सदाचारम श्रावयासु ये लोकान जे बुधा। सदाचार के पालन बड़ आवश्यक छे। सदाचार की छी महाराज तो कहलखिन सत आचरण, नीक आचरण, गलत आचरण नहीं। झूठ बजने, निंदा केने, कुचेष्टा केने, दोसर में अवगुण देखने, एकरा को छोड़ देबाक चाहिए। ककरो भी हिंसा केने, कोनो भी जीव के ककरो भी अपकार केने, ये सब त्याग केने, या छी सदाचार। नीक नियम पर चलने तो कहलखिन महाराज जे सदाचार से युक्त छे वह व्यक्ति ब्राह्मण कहे के अधिकारी छे। यदि ब्राह्मण में सदाचार नहीं छे, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं छे, जे वेद के वेदोक्त आचरण के पालन करे छे वह व्यक्ति विप्र के संज्ञा छे। और जे व्यक्ति विद्या प्राप्ति करे छे तीनों गुण से युक्त छे, सदाचार, वेद और विद्या, वेद का आचरण, वह व्यक्ति द्विज कहे छे। तै द्वारे से ब्राह्मण के तो सदाचारी हेबाक चाहिए। जे व्यक्ति राजा के सेवक भ जाय छे, मंत्री भ जाय छे, ओ क्षत्रिय ब्राह्मण छिया। जे व्यापार करऽ लगे छे ब्राह्मण भ के ओ वैश्य ब्राह्मण छिया। और जे अपने से खेती बाड़ी करऽ लगे छे तो शूद्र ब्राह्मण छिया। और जे दोसर में अवगुण देखे छथिन, दोसर के कष्ट दै छथिन, ओ चांडाल ब्राह्मण छिया। असूयालु परद्रोही चांडाल द्विज उच्यते। ब्राह्मणों 5 प्रकार, 3टा तो पहले इमहर दिलखिन, ब्राह्मण विप्र द्विज। जे सदाचार का पालन करे वो ब्राह्मण, जे वेदोक्त नियम का पालन करे विप्र, और जे महाराज सदाचार, वेदोक्त आचरण और विद्या का प्राप्ति करे वो द्विज कहे। जे क्षत्रिय वाला काज करे तो ब्राह्मणों भगे, क्षत्रिय ब्राह्मण भगे। जे व्यापार इत्यादि करा लगे वैश्य ब्राह्मण भगे, खेती करा लगे तो शूद्र ब्राह्मण भगे। जैसे सबसे गड़बड़ भेल, दोसर के निंदा, दोसर के कुचेष्टा, दोसर के अपराध पर हिंसा, वो महाराज चांडाल के समान भ जाए तो चांडाल ब्राह्मण कहे छे। एही तरह मनुष्य के कर्तव्य छी, सब मनुष्य के जे प्रातः काल उठे देरी सबसे पहले देवता का स्मरण करी, धर्म का स्मरण करी। पूब मुहे सबसे उठे देरी पूब मुहे बैस देबाक चाहिए। आज जे मुहे उठबे तै के अनुसारे फल भेटै छे। अलग अलग फल दिलखिन महाराज। ये जतेक दिशा छे, जना पूर्व दिशा मुहे उठबे तो महाराज ओकर फल अलग दिलखिन। दक्षिण दिशा में उठबे ओकर फल अलग दिलखिन। पश्चिम में उठबे अलग फल दिलखिन। तो पूब मुहे बैस के धर्म के चर्चा, भगवान के नाम के चर्चा, देवता को स्मरण करवाक चाहिए। और तखन अर्थ का स्मरण, जे कनाब हमर परिवार चले तकरो विचार, कना हमर दुख दूर है तकरो विचार करवाक चाहिए। एही तरह व्यक्ति के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और प्रातः काली सब कृत्य करवाक चाहिए, स्नान करवाक चाहिए, शौच करवाक चाहिए, दंत धावन स्नान करवाक चाहिए, तकर सो नियम दिलखिन। और यदि ब्राह्मण छी, क्षत्रिय वैश्य छी तो संध्या वंदन करवाक चाहिए। अये बड़ा विडंबना छे, ब्राह्मण सब संध्या विहीन भ गेलखिन। संध्या मने गायत्री, गायत्री को उपासना छोड़ दिलखिन। गायत्री जब तक नहीं करे छे तो गायत्री अगर 3 दिन के लिए छूट गेल, अहाँके संध्या वंदन छूट गेल, शूद्र के समान व्यक्ति भ जाय छे। तो हुनका पुनः उपनयन करेबाक चाहिए, तखने हुनकर प्रायश्चित हेतै। अशौच भेला के बादो कियो मरि गेलखिन तखनो गायत्री जप नहीं छूटते। बस इतनी छे, मानसिक जप करबाक चाहिए। सूर्य भगवान के अर्घ नहीं पड़ते तो सूर्य भगवान के से व्यक्ति के जल देबाक चाहिए। तो प्रातः काल ठार भ के 3 बेर सूर्य भगवान के अर्घ देल जाय छन ऊपर में, मध्याह्न काल 1 बेर देल जाय छन, आ साँझ में माने सूर्य अस्त होय से पहले पश्चिम मुहे बैस के से उनका अर्घ दिल जाय छन। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। मंत्राणाम जप एवं जप मादि क्रमाद विदो
1000 जे जप करी छे तो ब्रह्मलोक के प्राप्ति करी छे, 100 बेर जे जप करी छे तो इंद्रलोक के प्राप्ति करी छे, और वैसे जे कम भले 10 बेर, कम से कम 10 बेर दिलखिन तो 10 बेर जप कला से उनका देह में पाप नहीं प्रवेश करी छे। लेकिन ये तो बड़ा अद्भुत बात कहलखिन, लक्ष द्वादश युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण ईरितः। जे ब्राह्मण 12 लाख गायत्री जप कली छे वह पूर्ण ब्राह्मण कहे छे, अथवा वो ब्राह्मण कहे के अधिकारी नहीं छे। 12 लाख कम से कम हेबाक चाहिए जप। जे ब्राह्मण 1 लाख गायत्री जप नहीं कले थे उनका वैदिक काज में नहीं लगेबाक चाहिए, वैदिक कर्म करे अधिकारी होनी चाहिए। ते द्वारे से व्यक्ति के प्रत्येक दिन गायत्री जप आवश्यक है। जे ब्राह्मण यज्ञोपवीत से युक्त है, जे जिनका जनेऊ धारण करने छे, उपनयन संस्कार भ गेल छे, अब तो वो नहीं करे छे तखन तो जकरा ने मोन हेते सो करते महाराज। एही तरह व्यक्ति के जप करबाक चाहिए, नहीं तो तखन वो रौरव नामक नरक में चल जाय छे। बोली ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। 100 गोटे बड़ा प्रेम भाव से जोर से कहियो, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। एही तरह महाराज बात तो बहुत छे कि हम के बड़ा संक्षिप्त में बात कहलो। तो मूल बात छे जे ओमकार भगवान के मूल प्रणव छे, उनकर स्वरूप के ज्ञान करबे वाला छे। एकरा जतेक अधिक से अधिक जप करवा कला से व्यक्ति के महान पुण्य के प्राप्ति होई छे। और गुरु मंत्र प्राप्त कला के बाद व्यक्ति पंचाक्षर 100 मंत्र का जप करी शायद। एक बाद शौनक जी महाराज प्रश्न केलखिन, या हमरा ई कहू जे सती के देह त्याग कला के बाद वो सती महारानी जगदम्बा पर्वतराज हिमालय के घर में कना प्रकट भेली से हमरा कहू। यदा दाक्षायणी देवी हरेण सहिता मुदा हिमाचले सुचक्रीडे लीलया परमेश्वरी। वो परमेश्वरी भगवती सती के तन त्याग कला के बाद कना पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म भलेन और कना भोला बाबा के संग हुनकर विवाह भलेन से हमरा कहू। वो चरित्र हम सुना चाहे छी। समयम प्राप्य सा देवी सर्वदे वस्तुता पुनः, और कना प्रकट भेलखिन से हमरा कहू। बड़ा सुंदर सूत जी महाराज कहे छथिन, प्रेम से कहो राधे राधे। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। पर्वतराज हिमालय, हिमालय पर्वत देखे छिए, ये पर्वतराज हिमालय के पत्नी के नाम छे मेनका। की नाम छे? लेकिन इनका अपभ्रंश में मेना कहल जाय छे, लेकिन मूल नाम हिनकर मेनका छिए। ते द्वारा कहै छथिन सती त्यक्त तनु प्रीत्या मेनका तनया भवत। हिनकर नाम मेनका छिए, लेकिन नहीं होय लोग शॉर्टकट कह देलक नाम के, अधेर नाम कहलक, ते द्वारा हिनकर नाम मैना लोग कह लगल, मेना कह लगलन। और मैना नाम से सो विख्यात भ गेल कि नामना सा पार्वती देवी। हिनके पुत्री छथिन पार्वती मैया, जे कठोर तपस्या क के महादेव के प्राप्त केलखिन। तो गई छथिन सूत जी महाराज, ये मैना महारानी जे छथिन वो पितर के बेटी छथिन। पर्वतराज हिमालय से विवाह करे के लिए प्रार्थना केलखिन देवता सब, तखन हिनकर विवाह भेलैन। तो देवर्षि नारद बाबा ब्रह्मा जी से पूछलखिन जे कनी विस्तार से हमरा ई कथा कहू। तो कहलखिन जे पितर के 3टा बेटी छथिन। केटा बेटी छथिन? 3टा बेटी। एकटा के नाम छन मेना, एकटा के नाम छन धन्या, और एकटा के नाम छन कलावती। पितर के 3टा बेटी छथिन, मेना, धन्या और कलावती। ये तीनों बहिन एक बेर श्वेत द्वीप छे एकटा, जना ई जम्बू द्वीप छिए, जना क्रौंच द्वीप भेले, प्लक्ष द्वीप भेले, तहिना एकटा द्वीप के नाम छिए, माने एकटा स्थान के नाम छिए
जना ई धरती भेल तेना एकटा धरती છે अलग से ओकर नाम છે श्वेत द्वीप जतऽ भगवान नारायण निवास करै छथिन मूल देवता छथिन उदुका तो भगवान के दर्शन करे के लेल गेलखिन अहाँके तीनों गोटे और तीनों बहिन जाकर एकस्मिन समय तिस्रो भगिन्यस्ता मुनीश्वर श्वेत द्वीपम विष्णु लोकम जगमुर दर्शन हेतवे जाके भगवान नारायण के प्रणाम किलखिन तो बैस गए बड़ा सत्संग तो होइत रहे वही काल में अचानक सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी का प्रथम मानस पुत्र प्रकट भेलखिन जिनका सनकादिक ऋषि कही छे बोले ब्रह्म से सनकादिक भगवान की वो चारू गोटे एलखिन और चारू गोटे को भगवान को प्रणाम किलखिन उनका देख कर समस्त देवता ऋषि मुनि महात्मा सब उठ कर प्रणाम किलखिन क्या कि सृष्टि के सबसे पहलुक मानस पुत्र छथिन ब्रह्मा जी के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनके नाम पर सनातन धर्म अबै छे महाराज से सनातन नाम भगवानों का चैन नारायणों का नाम सनातन चैन महादेवों का नाम सनातन चैन और भगवती का नाम सनातनी चैन श्रीमद् भागवत में दिलखिन मूलम ही विष्णुर देवानाम यत्र धर्मः सनातनः मूलम ही विष्णुर देवानाम यत्र धर्मः सनातनः वाल्मीकि रामायण में दिलखिन कृते तत्प्रतिकर्तव्यम एष धर्मः सनातनः तो रामायणों में वह बात कही छथिन भागवतों में वह बात कही छथिन और शिव महापुराण में सो वह बात कही छथिन सनकादिक ऋषि के देख कर सब प्रणाम ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति जखन सामने में आवे तो छोट व्यक्ति के बैसल नहीं रहबाक चाहिए आस ज्ञान संपन्न आयु संपन्न व्यक्ति यदि यहाँ के सामने में आबि रहल छै तो तुरंत ठार भ जबाक चाहिए प्रणाम करबाक चाहिए क्या कि वही काल में प्राण ऊपर में उठा लगे छे देह में जो प्राण छे न अपना सब पैघ व्यक्ति के देख के ऊपर में उठा लगे छे तो जखन लोग झुक जाए छे तहन प्राण अपना जगह पर आबि जाए छे तो अपना से ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति के देख के उठ जबाक चाहिए लेकिन महाराज भोला बाबा के माया ये तीनों बहन बैसले रह गेलखिन सब महाराज प्रणाम क के बैस गेलखिन सनकादिक ऋषि को क्रोध आबि गेलैन और सनकादिक ऋषि कहलखिन जे अहाँ तीनों गोटे पितर के बेटी छी लेकिन मूर्ख छी अहाँ ज्ञान से रहित छी अहाँ के इतनो संस्कार नहीं है अपना से श्रेष्ठ व्यक्ति के अलावा पर व्यक्ति प्रणाम करी छे तो सनकादिक ऋषि श्राप द दिलखिन तीनों के अहाँ के ज्ञान केहन है तो मनुष्य जका मनुष्य में होई छे कुर्सी भेट गेल तो उठत नहीं हो अपना से ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रणाम नहीं करत व्यक्ति यते के कारण व्यक्ति के जीवन में विफलता आबि जाय सफलता नहीं बेटी छे सफलता चाहिए तो अपना से ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति का आदर करियो प्रणाम करियो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम यदि औरदा चाहिए विद्या चाहिए जौस चाहिए और बल चाहिए बल इबला बॉल नहीं बल दे में बल तो गालगिन महाराज अपना से ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रणाम करियो उनकर सेवा करियो प्रणाम करे के तात्पर्य नहीं बस आशीर्वाद लेके हम पैर छू लो बस निकल गलो नित्यम पादाभिवंदनात् उनकर सेवा करियो सेवा से आशीर्वाद बेटी छी केवल चरण छूला से आशीर्वाद नहीं बेटी सेवा का भाव नहीं रहा बस केवल गोर लग लो तैसे हेते दिल्ली जा लगलो तो गोर लग लो कलकत्ता जा लगलो तो गोर लग लो परीक्षा दे ले जाय छी तो गोर लग लो आन दिन गोरे नहीं लागो बाहर कोनो महात्मा आबि जात बेसी गोर अपना घर में सास ससुर माता पिता अपन स्वामी के गोरे नहीं लागो भारत देवता के देख के जैसे से लोग खूब एकदम माता रगे रगे घर में ज्येष्ठ श्रेष्ठ छथिन उनका कहिया गोर जया जतरा करवा कहते या गोर लगलो क्या प्रत्येक दिन प्रणाम करबे ता घाटा लग जाए अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ते द्वारे हे देवी अहाँ सब अभिमान में आबि के हमर अभिवादन नहीं कलौ ते द्वारे अहाँ स्वर्ग से दूर चल जाओ और अहाँ मनुष्य के स्त्री बनू चल जाओ धरती पर में आप तो महाराज तीनों गोटे के ज्ञान भलन पैर पर खस पड़ल की हे महात्मा जी संत हृदय नवनीत समाना संतक हृदय तो मक्खनों से बेसी कोमल हुई छे अहाँ एते क्रोधित नहीं हो हम सब तो मूर्ख छी ते द्वारे ज्ञान के अभाव में हम सब अहाँ को प्रणाम नहीं कलो हे महात्मा जी हमरा सब एहन कठोर श्राप नहीं दिए अब तत्क महाराज विनम्र भाव आबि गेलनि तते दीनहीन विनीत भ गेलखिन सनकादिक ऋषि के क्रोध समाप्त भ गेलै
महात्मा तो महात्मा है छथिन, महात्मा सनक दयालु कृपालु जगत में के भ सके। कहलकिन कोनो बात नहीं, भगवान के शायद माया के कारण अहाँ की श्राप पड़ल है, ते द्वारे हम अहाँ का आशीर्वाद दै छी। ओहिमे जे मेना ज्येष्ठ छथिन बहिन, तो बड़की बहिन के कहलकिन जे अहाँ के विवाह पर्वत राज हिमालय से है। बिचली जे छथिन मझली, जिनकर नाम धन्या छियन, उनका कहलकिन धन्या प्रिया द्वितीया तु योगनी जनकस्य च। अहाँ जनक जी महाराज के पत्नी सुनैना बन के जन्म लेब, सुनैना बन के जन्म लेब, और अहाँ के विवाह जनक जी महाराज से है। तस्याह कन्या महालक्ष्मी नामना सीता भविष्यति। और अहाँ के बेटी महालक्ष्मी जानकी जी भूमि से प्रकट हेतै, और अहाँ को बेटी हेतै, और अहाँ के जमे साक्षात श्री राम हेतै, जमर के पाहुन छियै। मिथिला के कतेक भाग्य छै, जमर के बहिन जानकी जी और पाहुन राम छियै, जमर के भाग्य। तेसर जे छथिन वृषभानस्य वैश्यस्य कनिष्ठा च कलावती भविष्यति प्रिया राधा तत्सुधा द्वापरांततः। और तेसर जे कलावती छथिन, उनका कहलकिन अहाँ के हम आशीर्वाद दै छी, जहां बरसाना में वृषभानु बाबा हेथिन द्वापर में, तिनकर पत्नी कीर्ति बन कहा जन्म ले, कलावती के नाम से जन्म ले, और अहाँ के पुत्री हेतै श्री राधा रानी। देखियो कतेक, देखियो महात्मा के दिल श्रापो जीवन के कल्याणे करै छै। साधु ते होय न कारज हानि। रामचरितमानस में कहै छथिन, अगर गार्जन तमसाओ गेला, माता पिता क्रोधितो होइ छथिन न, तो ओइसे बच्चा कल्याणे छै। गुरु तमसा गेला, ओइसे कल्याणे छै। ओइसे व्यक्ति के से कमी नहीं हुई छै जीवन में। महात्मा जी आबी कहो जी श्राप छै कि वरदान छै, से बड़ा कहो तो लोग महात्मा सब हरदम तमसाते रहे छथिन, महात्मा के तमसेबाक नहीं चाहिए। तो देखियो श्राप देलखिन, और की देलखिन श्राप, तो अहाँ के बेटी गौरी हेतै, जमाय हेतै के, तो भोला मैना महारानी के। धन्या के कहलकिन अहाँ के विवाह जनक जी महाराज से है, अहाँ के बेटी जानकी जी, जमाय हेतै राम जी। और अहाँ के कहलकिन अहाँ के बेटी साक्षात राधा रानी हेतै। और महाराज वो गोलोक धाम को प्राप्ति करते विवाह भेला के बाद, बड़ा सुंदर। तो मेनाया स्तनया देवी पार्वती जगदम्बिकाम भविष्यति प्रिया संभोस्तपः कृत्वा सुदोषहम। आग बेटी जगदम्बा पार्वती जी कठोर तप कऽ भोला बाबा को प्राप्त करते हैं। और मजली के कहलकिन धन्या सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति। आग बेटी श्री राम जी के पत्नी हथिन। और सबसे छोटकी कलावती के कही छथिन, कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी, जे गोलोक के स्वामिनी छथि राधा रानी। गुप्त स्नेह निबद्धा सा, हिनकर जे प्रेम छन भगवान से लोक नहीं बुझ पे तेहन प्रेम छन, अलौकिक प्रेम छन। राधा रानी के प्रेम के बुझ सके दुनिया में। भगवान श्याम सुंदर सो कते प्रेम करे छथिन, दुनिया में अनुमान नहीं लगायल जा सके। और ओतबी ने सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। आवाज कही छी, देखियो शिव महापुराण कथा सुन रहल छी, हम अपना मन से तो नहीं कहलौ। अहाँ के पेज नंबर 511 में अहाँ देख सकै छी बात। लोग कहे राधा रानी के ब्याहे ने भेल छै। और एतऽ स्वयं सनकादिक ऋषि शिव महापुराण में कह रहल छथिन, कृष्ण पत्नी भविष्यति। आग बेटी राधा रानी कृष्ण पत्नी मने भगवान श्याम सुंदर के पत्नी बनते। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ियो आवा, और अहाँ गर्ग संहिता पढ़ियो, तखन अहाँ पता चलत जे भगवान के राधा रानी से ब्याह भेलन कि नहीं भेलै। खूब बढ़िया जगह ब्याह भेलै, कुटमैती घटकैती तिलक ई सब जे होइ छै, छकाय सब चीज क के बढ़िया जगह। नंद बाबा कई टायर गाड़ी मोती भर के पठेलकिन, वृषभान बाबा सेहो पठेलकिन, अरियाती बरियाती सरियाती के संग विवाह भेलै न। अब भागवत देखियो, भागवत अलग विषय छै। भागवत के प्रवक्ता छथिन सुखदेव जी, और सुखदेव जी के गुरु छथिन राधा रानी। राधा उच्चारण मात्रेन मूर्छा भवती शानमासकी। राधा नाम सुनिद्री हो मूर्छित वो समाधि में चल जाए छथिन। एते प्रेम छै राधा रानी के नाम से। जेना कि ओमकार के मंत्र जापक हो, प्रणवाक्षर मंत्र पंचाक्षर मंत्र के जापक हो, ओकरा समाधि लग जाए छै कि नहीं लग जाए छै? ठीक है ना।
सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ भ जाय छलखिन, राधा नाम सुनिधरी। व्यास जी सोचलखिन अगर राधा शब्द द देबे तो सुखदेव जी तब बेहोश भ जेता, तो परीक्षित के कथा सुनेते। अब अहाँ के पूछे छी जे जगदम्बा राधा रानी छै, चाहे लक्ष्मी महारानी छै, चाहे सरस्वती जी छै, चाहे गौरी जी छै, हिनकर एकेटा नाम छै। हाँ सामान्य चीज से तो 32टा नाम रहे छै लोग के घर में। एक आदमी के नॉर्मल लोग के कतेक नाम भ जाय छै। अजय जगत जननी छथिन तिनकर एकेटा नाम हेतै। भागवत में राधा शब्द छोड़ के राधा रानी के अनेक नाम छै। आराधिता, आराध्या, कृष्ण प्राण वल्लभा, गोपी, ये सब नाम किनकर छन? उनके नाम छै। क्या कि बिना राधा रानी के भगवान के लीले नहीं भ सके, संभव ही नहीं छै। उनका बिना लीला हेते नहीं हेते लीला। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान। आप पढ़ियो रास पंचाध्यायी में गोपी गीत। गोप्या उचु, गोपियां बोल रही हैं, सब गोपी एक संगे मिलकर कह रहा छथिन 18टा श्लोक में, लेकिन नहीं प्रकट भेलखिन भगवान। तखन राधा रानी अंतिम श्लोक को उच्चारण केलखिन, गोपी उवाच। तखन स्वयं साक्षात भगवान श्याम सुंदर प्रकट भ गेलखिन, राधा रानी के नाम लैत देरी। ते द्वारे तक कह रहल छथिन हिनकर तो गुप्त स्नेह रहतन, क्यों बुझते ने। हिनका श्राप लग गेल रहे। राधा रानी एक दिन भगवान से जाइत रहथिन भेंट करे ले गोलोक में, तो द्वारपाल श्रीदामा गेट लगा दिलखिन, अखन नहीं जा सकै छी। तो राधा रानी श्राप द दिलखिन, हमरा भगवान से विमुख क रहल छी, एक क्षण हुनका बिना हम नहीं रह सकै छी। तो श्रीदामो श्राप द दिलखिन, अहाँ हमरा श्राप दिलौं तो अहूँ के श्राप दै छी, 100 वर्ष के लेल अहाँ के वियोग भ जायत, अहाँ दुनू गोटे अलग भ जायत। तै द्वारे भगवान राधा रानी के वियोग भेलनि हैं। आ जे दिन 100 वर्ष पूरि गेलै, भगवान 11 वर्ष 56 दिन के अवस्था में गेलखिन मथुरा से। और जखन भगवान 14 वर्ष रहलखिन मथुरापुरी में, और जब द्वारकापुरी निवास केलखिन, जे दिन 100 वर्ष पूरि गेलै, ते दिन राधा रानी के दर्शन पुनः सबके प्राप्त भेलनि। सबके दर्शन द्वारकापुरी गेलखिन राधा रानी, सो वर्णन छै। कुरुक्षेत्र के मैदान में नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, संपूर्ण युद्धवंशी, वृषणवंशी, मधुवंशी सबके दर्शन भेलनि। लीला छी, और लीला तो लीला छी महाराज। गर्ग स्कंद पुराण में देखिन लीला दू प्रकार के होइ छै, व्यावहारिक लीला और वास्तविक लीला। ई जखन लीला चल रहल छै धरती पर में, उगना बन के आबि गेलैथ, कतौ शंकर बन के आबि गेलैथ, कतौ शंकराचार्य बन के आबि गेलैथ, ई तो व्यावहारिक लीला छै। लेकिन कैलाश में नित्य लीला होइ छै, ओकर नाम छै वास्तविक लीला। गोलोक में नित्य लीला होइ छै, ओकर नाम छै वास्तविक लीला। साकेत में नित्य लीला होइ छै, ओकर नाम छै वास्तविक लीला। ओ तो कखनो अलग नहीं होइ छथिन एको क्षण के लेल। परस्पर दो चकोर दो चंदा, जना चंदा और चांदनी अलग नहीं भ सके। सूर्य और किरण हुनकर आभा अलग नहीं भ सके। जल और जल के शीतलता अलग नहीं भ सके। पुष्प और ओकर सुगंध अलग नहीं भ सके। धरती और ओकर गंध अलग नहीं भ सके। तहिना राधा रानी, श्याम सुंदर, पार्वती मैया, भोला बाबा, जानकी जी, राम जी अलग नहीं छथिन, एके छथिन। अद्भुत रामायण पढ़ियो में दिलखिन, हिनका जे अलग माने वो नरक में चल जाए। अद्भुत रामायण वाल्मीकि जी के रचना छे, भरद्वाज जी के सिखा रहल छथिन। आ पढ़ियो ओकरा बढ़िया जका, प्रेम से कहियो राधे राधे। ते द्वारे वह पर्वतराज हिमालय के पत्नी मैना महारानी, उनकर विवाह भलैन पर्वतराज हिमालय से। दोनों गोटे तपस्या केलखिन, और तपस्या केला पर में भगवती प्रत्यक्ष दर्शन दिलखिन। और महाराज भगवती जखन दर्शन दिलखिन तो प्रार्थना केलखिन जे हमर गर्भ से प्रकट हो, हम के बेटी के रूप में देखा चाहे छी। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, वो तो महाराज वरदाने मंगने रहथिन बोला बस। ते द्वारे तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। पर्वतराज हिमालय के घर में बसंत ऋतु का आगमन चैत मास के 9वीं तिथि के मृगशिरा नक्षत्र में मध्य रात्रि में भगवती पार्वती जी प्रकट भेलखिन। चैत मास के 9वीं तिथि, जकरा हम रामनवमी कहै छियै, वह मध्य रात्रि में भगवती जगदम्बा प्रकट भ गेलखिन। ततस्तस्याम तु जातायाम प्रसन्नो भूत तदा शिवः। भगवती मर प्रकट भेलखिन, भोला बाबा मन आनंदित भ गेलै। समय सुंदर भ गेलै, वातावरण सुंदर भ गेलै।
भयंकर वर्षा हवा लगले महाराज, और आकाश से पुष्प वर्षा हवा लगले। वही समय में पर्वतराज हिमालय के नगर में महाराज सबटा दुख दूर भगले। समस्त देवगण सब एलखिन भगवती जगदम्बा के दर्शन करे के लेल, और सब गोटे प्रणाम केलखिन महाराज। जगदम्ब महेशानी कृताति करुणा त्वया आविर्भूता मम पुरो बिलसन्ति यदम्बिके। बड़ा प्रेम से सब गोटे मनाव लगलखिन, प्रेम से कहो सब गोटे जगत जननी जगदम्बा की कर दो कृपा कल्याणी मैया दुर्गा भवानी। 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 दुर्गा भवानी मैया जग कल्याणी। 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 कर दो कृपा कल्याणी मैया दुर्गा भवानी। कर दो कृपा कल्याणी मैया दुर्गा भवानी। राधे। सबके खूब प्रेम से ताली बजाकर भीड़ पड़ी भक्तों पे जब जब। 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 प्रकट हुई माँ जग में तब तब। प्रकट हुई माँ जग में तब तब। भीड़ पड़ी भक्तों पे जब जब। 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 प्रकट हुई माँ जग में तब तब। प्रकट हुई माँ जग में तब तब। ओ जग में तब तब। जग में तब तब। ओ जग में तब तब। जग में तब तब। एक बार हाथ ऊपर करियो तो सब गोटे बरिकाल निश्चिंत सिंहासन। महिमा वेद बखानी। महिमा वेद बखानी मैया भवानी। महिमा वेद बखानी मैया दुर्गा भवानी। कर दो कृपा कल्याणी मैया दुर्गे भवानी। कर दो कृपा कल्याणी दुर्गे भवानी मैया अम्बे भवानी। 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 दुर्गे भवानी आइए प्रेम से मस्ती में झूमते हुए। दुर्गे भवानी अम्बे भवानी। दुर्गे भवानी अम्बे भवानी। जग कल्याणी अम्बे भवानी। जग कल्याणी अम्बे भवानी। जग कल्याणी अम्बे भवानी। जग कल्याणी अम्बे भवानी। कर दो कर दो कर दो कृपा कल्याणी मैया दुर्गे भवानी। कर दो कृपा कल्याणी मैया दुर्गा
दो कृपा कल्याणी मैया दुर्गे भवानी। हरि बोल। कृपा कल्याणी मैया दुर्गे भवानी। कर दो कृपा कल्याणी मैया दुर्गा भवानी। कर दो कृपा कल्याणी मैया दुर्गा भवानी। मैया दुर्गा भवानी। मैया दुर्गा भवानी। दुर्गा भवानी। मैया दुर्गा भवानी। दुर्गा भवानी। बड़ा प्रेम भाव से भगवती की स्तुति किलखिन सब गुटे। पर्वतराज हिमालय के घर में तो आनंद कलहर ऐब गलैन, खूब उत्सव मने लेत, बधैया मने लेत। जे हुए अवसर पर इलखिन सबको खूब दान किलखिन महाराज। अथ द्वारम समागत्य चकार सु महोत्सवम। बड़ा दिव्य उत्सव बले महाराज। जे जे दिन जे याचना 1 टका चाहिए तो 10 टका लिया, 10 टा मणि दिया तो 1 पतिया मणि लो जाओ। अन्न धन का भंडार लगा दिलखिन महाराज। अपन बेटी के जात कर्म संस्कार कर ले तो ब्राह्मण सबको दान किलखिन। और शुभ मुहूर्त में भगवती के नामकरण भले न तो पहलू का नामकरण दिलखिन। नामा करोत सुतायास्तु काल इत्यादि सुखप्रदम। भगवती का नाम काली राखल गले। काली मन कृष्णा श्यामा नाम राखल गले महाराज। बड़ा प्रेम पूर्वक। और वह समय में महाराज लोग सब धीरे धीरे अनेक नाम कह लगलखिन। पर्वतराज के बेटी छथिन तो पार्वती कह लगलखिन। माँ उनका बड़ा प्रेम से उमा कह लगलखिन। कियो सुमुखी कह लगलखिन। इधरे धीरे धीरे पैग भेलखिन। एक दिन महाराज परम विद्वान परम तपस्वी और जगत में सूर्य के भांति भ्रमण करे वाला देवर्षि नारद बाबा का आगमन भले। तो नारद बा सो नाम रख दिल। सुंदर साज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवान। आग जो बेटी छे तो बड़ सुंदर छे। तैन कर नाम उमा है, तैन अंबिका है, तैन भवानी है तैन। और महाराज पर्वतराज हिमालय बड़ा स्वागत किलखिन। एक बार नारद ऋषि आए देख हिमालय अति सुख पाए। पर्वतराज हिमालय को बड़ा आनंद भले जमड़ा संत हमरा द्वार पर अल थे। लौ गिलखिन कनी देखियो हमर बेटी के की केहन गुण भाग्य हतैन। हाथ त्रिकालज्ञ चित्रकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार। कहूं सुधा के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे महात्मा जी कनी आप देखियो कनी ध्यान लगा के हमर बेटी के केहन भाग्य हेते, केहन घर और बर हेते। बेटी के जन्म हेतरी लोग के टेंशन भय छै बियाह कना हेते। जन्म हेतरी पढ़ाई पढ़ते कना नीक कना बनते तकर विचार बियाह कना हेते, दोसर घर चल जेतो। एकरे पहले टेंशन भय छै। महात्मा जी कहलखिन आक जे बेटी छे तो सामान्य नहीं छे। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई है संतत पियही पियारी। आक बेटी में कोनो एहन संसार के लक्षण नहीं जो लक्षण विद्यमान नहीं। सब लक्षण संपन्न कुमारी। और इनका में सबसे पैघ लक्षण ये हेतैन जी अपन स्वामी के प्रतिकूल कोनो काज नहीं करते। सदैव स्वामी के संग रहते। सदैव किनका संग रहते? संग रहते। ते द्वारे रामचरित मानस में कही छथिन भोला धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं खूबकारी। हे पार्वती जी हम बड़ भाग्यशाली चीज अहाँ सनक पत्नी हमरा भेटल है। तो सेवा के भाव से न जय तक सेवा केलखिन तय हुनका से अलग नहीं भ सके छै। जखन शक्ति अलग भ जाय छथिन तो महादेव सब समान भ जाय छै। शक्ति छथिन तो शिव छै नहीं तो सब भ जाय छै। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमा। अर्धनारीश्वर बन के जगत के दिखा दिलखिन हम अलग नहीं छी, एक छी हम। इधर हुनका में अंतर नहीं छेन। तो एही ते जस पै हो पीतु माता। इनकर जो कृत्य हेतैन इनकर जो आचरण हेतैन ऐसा अहू के गौरव बढ़ जाए। किनकर बेटी छथिन तो पर्वतराज हिमालय। किनकर बेटी तो मैना महारानी के। सदा अचल एही कर अही बाता। इनकर जो सौभाग्य इनकर जो मांग के सिंदूर कहो नष्ट नहीं हेतै। एतिक सेवा करतीन भोला बाबा के हिनकर बिना पूजा के नहीं सौभाग्यवती स्त्री दिन को शुरुआत नहीं करते।
सौभाग्य नहीं बर्तन इनका बिना। तई सबसे पहले गौरी पूजन होई छे। किनकर पूजन होई छे? तो गौरी के पूजा क्या होई छे? घर वाला से झगड़ा किलकिन तय कि खूब प्रेम से रहल किन स्वामी संगे तय से हमरा हैं जय प्रेम से कहो राधे राधे। तो खूब प्रेम पर्वत राजमालय कल की सरकार आई। जहां तक देखा हिनकर कह रहा है कि हिनकर जो बौर है से जोगी है, हिनकर जो बौर है से महाराज कठिन व्रत करे वाला तपस्या करे वाला है। अकामी कोनो कामना नहीं ने घर कने घरारी कने गहना कने गुड़िया कने कोनो वस्तु कने। और महाराज नगन अमंगल वेश नंगटे घूमे वाला देह पर कपड़ा नहीं सोज मंगतन क्यों तो दौद थी लो जा जे जीवन में रहे थे जे जे मंगल के तक रात दिल ला जा फुर्सत करा। क्या कि इनका नाम भगवान नाम के अलावा दूसर कोनो वस्तु प्रिय नहीं छे जगत में। इनका हाथ में लिखल छे। आप तो महाराज पर्वत राज हिमालय मैना महारानी कान लगले। ये झूठ न होए देव ऋषि बानी। देवर्षि नारद जी के बानी असत्य नहीं भस के वृथा न होए देव ऋषि बानी। ये तो बात सत्य छे। मैना महारानी काना लगल खीन। ये कहू हमरा वंश में एहन सुंदर बेटी भगवान हमरा दिले तकर बर कतो बता होए महात्मा होए जटाधारी होए एहन बर से हम अपन बेटी के ब्याह हम जहर खा लेब लेकिन एहन काज नहीं करब हम। पर्वतराज हिमालय कहलखिन देवी नारद जी के वाणी ऐ तक मिथ्या नहीं भले। नारद जी देखलखिन बड़ा व्याकुल तो कहलखिन एकरा सुनो यदि अहाँ के बेटी यदि पार्वती जी महादेव का तपस्या करते हैं तो जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी गोस्वामी बाबा कहतीन इस संसार के भावी के विनाश अहा के लिखल है ललाट पर में। अहा के संगे दुर्घटना है अहा संगे ई है अहा संगे एना है लेकिन चल जाओ महादेव के शरण में कहीं माथा रगड़ दियो तो बाबा वो लिखल ललाट पर जो लिखल छे दुर्गुण तकरा सदगुण में बदल दै छथिन ओकरा मिटा दै छथिन। ते द्वारे शीघ्र प्रसाद सशिवताम ग्रहिष्यन्ति संशयम। आज छे से बेटी से कहियोन पार्वती जी से जो भोला बाबा के शरण में जाए तो उनकर उपासना तपस्या करे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा प्रेम पूर्वक महाराज नारद जी गमन कले तो तस मैना महारानी बड़ा विलाप चिंता करी छथिन लेकिन पार्वती जी उनका सब प्रार्थना केलखिन है जे अहाँ चिंता नहीं करू हम तपस्या करे के लेल जाए। जे अपन परिचय दिले थे 4 दिन अहाँ सब कथा सुनलिए ने हमहूँ सुनलिए ने तो एहि बीच में जते पहिने जब छला श्री राम जी चाहे रामानंद जी तकर बाद सब एला तो ज्ञानिए छला सब किछु ज्ञाने दिले थे लेकिन ई से सगुण निर्गुण दुनों के निरूपण कर दिले आ संक्षिप्ते में। एहि बात के अपना समाज में बड़ा समस्या रही है जे सगुण निर्गुण में भेद आ ई ओतबा नहीं राम कृष्ण एक दिन कहले जे बजरंग बली आ वह अर्धनारीश्वर कहले कोनो रूप में एकेटा छै सगुण निर्गुण। रामचरित्र सब ठाम जते कोनो पुराण शास्त्र 14 विद्या 18 विद्या वेद उपवेद जते छै दोसर कोनो छैये ने तत्व। तो आइ तक पहिलुक हम एहिठाम देखलहुँ शिव पुराण कहलथि ने जे कि वो कते संहिता छै सालों की अनंत समय बीत जेते तैयो नहीं। तो आब चूंकि ई अहाँ के परिचय दिलाई देले देखने से इनका कहले एते ठाम गदी लागल है तो आइए जे छै तारीख नोट कैला आइए अहाँ अगिला बेर के लेल तो प्रतिबंधित छी। ताली बजा दियो सब गोटे जो अहाँ सबके नीक लागल हुए तो ताहि दुआरे
आब जे छै से आब एकरा अगिला डेट जे छै से हिनका बता दिहन आ अगिला बेर जे छै अहाँ प्रतिबंधित छियै एहिठाम के लेल आ एहि प्रकार से की हेतै तऽ एहि बेरका श्रोता सब याद रखता अहाँके गप यादे नहीं रखता एहि पर आचरण करता तो आचरण करता तो अनेरे याद रहते तो अगिला बेर से जे छै अहाँ जे विद्वेषर एखन एहि बेर कहलियै ने जे अहाँ तत्व के सब बुझि गेलखिन से अंदाज के नहीं हेबे कोटा उठि के नहीं गेला ने स्त्री न पुरुष कियो महिला अहाँके जे शंका छलै जे तत्व विवेचन करऽ लगबै तऽ लोक के सर के ऊपर से नहीं एहिठाम भोला बाबा जे छै के पूजा 69 ईस्वी से भऽ रहल छै तो भोला बाबा के जतऽ कृपा होइ छै तऽ कहबे के लिए संस्कार विद्या सब चीज प्राप्त भऽ छै तऽ एहिठाम हमरा टोल में 96 में लिंग के स्थापना भेलखिन है तो पूरा मिथिलांचल में से अब आई कन अहाँके टाइम लागत हम 5 मिनट हम लऽ रहल छी बुकिंग करे लेकिन अहाँ बहुत महग छी आ दोसर जे रास के अहाँ ममो हेबन शायद मम्मियो छथुन की के छै मामा छथुन मम्मियो छै आ अहाँके प्रोफेसर साहब जे कहले जो छला झारखंड में तिनके ले तोरे मामा दे कहै छलखिन प्रोफेसर साहब तो अहाँ तो धियापुता छी तो अहाँ प्रोफेसर साहब के हिनकर जे दोसर छोटका मामा छथिन तो हुनका सबसे हमरा बारे में पूछ लेबनि तो कतौ अहाँके अंठम जाइए ने परिवार में परिचय भेटत तो ई पहिलुक जे छै जे हम जे तथ्य के मतलब ग्रहण करनिहार छी तो तकर जे छै से हमरा पहिलू के हम किया व्यास जी के कहियो अहाँ ई कहियो अपना हिसाब से कहै छै तो समय के चूंकि अहाँके 4 दिन में तो कुछ कहल नहीं है शिव पुराण से तो सब पुराण तो एके छै सबटा वेद एके छै कोनो अंतर छै ने जकरा जे मोन है सबटा नदी तो समुद्रे में जाइ छै एहिमे रास्ता के कोनो तकै के काज नहीं छै कोनो रास्ता पकड़ ले तो समुद्र में जेबे करतै जेबाक छै अब कहले जे माय बाप के मानबे न करते सास ससुर के मानबे तहन तो जीवने माथे जेबाक पश्चिमे माथे हेतै तहन पूप माथे उठनिए की भऽ जेतै हैं अपना से बड़का हेतै आ कुर्सी पर से उठबे न करतै तो तहन नीचे धरातले दी छै तहन ऊपर कतऽ दूर दूर साधित हेतै उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादित तो बड़का के अहाँ स्थाने नहीं देबै तो आब जे छै एहिठाम हम तो व्यक्तिगत नहीं तो कुछ आचरण के परिवर्तन भऽ रहल छै तो पूरा मिथिलांचल में जे हमर ई जे गांव कछवी तो एहिमे जे छै से विद्युता के जे डेंसिटी छै से महादेवक कृपा से एहिठाम जे छै महादेवो पूजा होइए जानकियो नवमी होइए दुर्गो पूजा होइए हमरा गांव में आब एहि बेर से कालियो महारानी के पूजा स्टार्ट हो गेल अच्छा तहू में की छै तो और आन गांव में तमोरिया बेरमा सब ठाम दुर्गा पूजा भेल तो वो दू टोल तमोरिया में 3 ठाम महादेव पूजा लेकिन हमरा एहिठाम ऊपर वाला के कृपा से जे जते भी अवतार होइ छथिन 2 ठाम ने अरायर नहीं होइ छै एतऽ कछवी में एखन तक नहीं भेले हैं तो ध्यान राखब जे आगू से अर्थात जतऽ चाहे भगवती पूजा होय जानकी नवमी होय काली पूजा होय महादेव पूजा होय सब गोटे मिल के करू ग्रामीण ई टोल आ कोनो वर्ण का जाति के पूजा नहीं छै तो से और जिनका मतलब कहे के मतलब जे अहाँ की हम एकटा ई दऽ रहल छी जे एके अगिले बेर नहीं सब बेर आओ आ ओकरा टिक लगा लिअ जे एते कहि देलियै आ ओहिके आगू अगिला बेर जे छै जे 5-10 साल में जे आयब तो तहन संक्षिप्त रूपे पूर्ण रूपे नहीं तो हम सब सबटा शिव पुराण हमरा समाज पर सुनि लेता तो बस इएह कहि कऽ हम अपन शब्द के विराम करै छी हाँ देख 1 मिनट सर ई जे सर अपने के कहलत हाँ भगवान छठ हमरा सबके तो ई सरगुण आ निर्गुण के हम सब हिनका लग 10 आदमी बैठे छी 13-14 साल से 2013 से हम अबै छी हिनका लग हमर संगत अछि हिनका संगे 10 आदमी के उपदेश दै छथि हमरा आर के तो जएह उपदेश दऽ के निर्गुण शिरगुण के हमरा आर के ज्ञान देलत सएह अहाँ मुख से सुनलहुँ अहाँ भगवान परम भगवान छी अहाँ ओमकार रहल तो हमरा सबके अखनो तक वएह कहैत रहै छ जे हो यदि फेर नहीं अबै के छा तो हुनके पकड़ा तो सरकार हिनका
बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। अखन हमर सबके गार्जियन स्वरूप हमर सबके गामक जे छै से श्रेष्ठ अभिभावक एपीएस साहब के मुखारबिंद से हम एतेक सुंदर बात के श्रवण लाभ प्राप्त कलो। हमरो सबके दिन में बड़ा दिव्य सत्संग उनका द्वारा प्राप्त भेल और सदैव रहे जे अपना से जे श्रेष्ठ के मुखारबिंद से सुनी दिनों में कहने रह सुने में बेसी नीक लगे बाजे में ओतेक नीक नहीं लगे। ये सब जे छै से अहीं सबके आशीर्वाद के फलस्वरूप छै। और भोला बाबा के विवाह करा दी छन तक बाद और विशेष चर्चा तो नीचो में उतरला के बाद हेते। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो बड़ा प्रेम भाव से देवर्षि नारद बा जखन ई बात कहलखिन मैना महारानी के मन व्याकुल भ गेलै। तब विवाह के चर्चा बड़ा विस्तार से छै, समय के अभाव है संक्षिप्त कर दी छे, क्षमा करबे सब गोटे, क्या कि विवाहे विस्तार से करबे तो बड़ समय लग जेते। देवर्षि नारद बा के वचन सुन के मैना महारानी व्याकुल भ गेलखिन। संसार में कोनो भी माय बाप व्याकुल भ सकै छै। ई बात सुन के जे बात देवर्षि नारद बा कहलखिन मैना मैया कहै छथिन हमर चंद्र नयनी चंद्रमुखी हमर बेटी छै और हम अपन बेटी के विवाह बोहरावा से करायब, हम नहीं करा सकै छी। पर्वतराज हिमालय बुझबै के प्रयास केलखिन क्या को महादेव के स्वरूप के बुझै छथिन, महादेव के तत्व की छनि, शिव तत्व कर पूर्ण जानकार पर्वतराज हिमालय छै। लेकिन स्त्री के ममता, स्त्री के स्नेह, स्त्री के प्रेम अलग होइ छै, हृदय अलग होइ छै। तखन पार्वती मैया आबि के शिक्षा देलखिन, हे माँ हमर ललाट में यदि लिखल है हमर भाग्य में जे लिखल है सैह हमरा प्राप्त है। रात में हम स्वप्न देखलिए एक भस्मधारी संपूर्ण शरीर में भस्म लगेने एक ब्राह्मण एल तो कहले पार्वती अहाँ जाके महादेव के तपस्या करू और अहाँ के सबटा मनोरथ सिद्ध भ जाए। तपबल विष्णु सकल जगत त्राता, तपस्या के बल पर भगवान विष्णु पालन करे छे, तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी सृष्टि करे छे, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तपस्या का आधार पर संपूर्ण धरती चल रहल छे, सबटा आधारित छे, तेवर तपस्या करू। तो पार्वती मैया तपस्या करे ले विदा भेलखिन, सब विदा केलखिन सखी सबके संगे। पार्वती जी भयंकर कठोर तप करे छे, एहन तपस्या आइ तक धरती पर क्यों केने नहीं रहे, एहन कोमल छथिन तकर वर्णन छै आगू, लेकिन हम पहले कह रहल छी बात के। एहन भयंकर तपस्या केलखिन जे बड़का बड़का ऋषि मुनि महात्मा सहम गेलै जे एहन तपस्या क सकैए। हम सुनै छियै 12 बरस के, हमर धिया छथि 12 बरस के। अब ओहन महाराज कोमल पार्वती मैया लेकिन संतप्त ग्रीष्म ऋतु के नीचा में आतप में बैसल रहे छथि। भयंकर रौद, उनका सामान्य रौद है जैसे हमरा के बैसल नहीं है, कठोर ग्रीष्म ऋतु बाहर में बैसल रहे छे। भयंकर जलधारा प्रवाहित भ रहल छे, वर्षा में बाहर में बैसल छे। भयंकर जार रही छे, पानी के भीतर में बैस के करे छे। चारू दिस पंचाग्नि 5टा घूर क दै छथिन, बीच में बैस के तपस्या करे छे। एहन कठोर तप के देख के महाराज आकाशवाणी बोले जहाँ का मनोरथ सफल है। भयंकर तपस्या केलखिन। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 बरस गवाए। संबत सहस 1000 वर्ष तक मूल फल खाकर 100 वर्ष साग खाकर पार्वती मैया तपस्या केलखिन। बाद में वो छोड़ दिलखिन, बेलपत्र जे खसल रही छे सुखायल वो खाकर जल पी के बाद में जलो त्याग कर दिलखिन महाराज। एहन कठिन तपस्या। वह बीच में तारकासुर नामक राक्षस भ गेलै, वज्रांग के बेटा तारकासुर, कश्यप ऋषि के बेटा वज्रांग, वज्रांग के बेटा तारकासुर। तारकासुर समर्थ ही काला। तारकासुर भगवान से जाकर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेलखिन। पहले तो कहलखिन अजर अमर बना दिया, कहलखिन ई सर्टिफिकेट हमरा यूनिवर्सिटी में नहीं भेटे छे। एक अलावा क्या कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जकर जन्म भेलै ओकर मृत्यु निश्चित छे। बजरंग कहल के तारकासुर कहल के एकटा काज करू तहन सरकार, हमर जे मौत हुआ वो शिव पुत्र कहते हुआ। ओकरा बुझल छे महादेव सती के समय में केने रहथिन, भगवान वचन देने रहथिन जे हम अहाँ के अलावा दोसर से ब्याह नहीं करब हम। और सती महारानी देख के त्याग कर लेलखिन। तब महादेव सबके दूती बर के आनत, उन्हें लोग दूती बर से परहेज करिए। पहलुक बर के तो ब्याह फर्स्ट हैंड के तो ब्याह नहीं छे, सेकंड हैंड के कदा से ब्याह हेतै भाई। हाँ समाज में देख ली दूती बर के ल जते ब्याह हेतै नहीं बेटा हेतै, बेटा नहीं हेतै हम मरबे नहीं करो।
बूढ़ सके ब्याह करते हैं तब अवतार का असुर अत्याचार से संपूर्ण धरती त्राही त्राही करा लगा। देवता दानव मानव सब अधीन भ गेलखिन महाराज। अब हमर महादेव राधे श्री राधे बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। और महादेव तपस्या में लग गेलखिन। जब ते उमा जाय तन त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। जखने से सती महारानी देख कर त्याग केलखिन भोलाबा के वैराग्य आबि गेलनि। हमरा के जीवन में कोनो भी व्यक्ति जीवन से हट जाइए छूट जाइए वियोग होइए तो हम हाँ सबसे पहले भजन छोड़ दै छियै। भोजन नहीं छोड़बे, मेकअप नहीं छोड़बे, संसारक क्रियाकलाप नहीं छोड़बे कतबो कष्ट है तो। लेकिन छोड़बे तो छोड़बे की भगवान का भजन छोड़ देवे, पूजा छोड़ दे, मंदिर ही नहीं जाब। जब करबे नहीं करबे हमरा एते कष्ट द देले नहीं जाब। लेकिन भोलाबा के देखियो खूब जप करै छथि, खूब भजन करै छथि, माने ध्यान करै छथि, अपन ओ प्रणव को ओहो ध्यान करै छथिन कियाकि ओसे सबके कल्याण छै। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। राम से बड़ा राम का नाम, नाम से श्रेष्ठ कोनो जगत में चीज नहीं छै। सब उन अपन नाम के कोई नाम के परम तत्व नाम के जप करै छै। अब देवता सब महाराज व्याकुल कामदेव के बजेलखिन। हे कामदेव, हे कामना के देवता, अहाँ जाके महादेव के जगेबियो तखने ने विवाह हेतै। हाँ जाओ जाके जगेबियो। कामदेव कहलखिन या हमरा शिक्षा द रहल छी खून करायब, महादेव से क्यों बच सके दुनिया में। तो देवराज इंद्र काना लगलखिन। कामदेव कहलखिन कोनो बात नहीं, परोपकार से पैघ तो कोनो धर्म नहीं छै, तो अहाँ के हम परोपकार करब। अहाँ के लेल बसंत आदि ऋतु के लऽ के अप्सरा सब के लऽ के एलखिन है। 5टा बाण छनि, मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन वशीकरण। ई 5टा जे बाण छनि ओ कामदेव 5 बाण चला देलखिन महादेव के छाती पर। भयंकर महाराज कोलाहल भ गेलै, भयंकर शब्द भेलै। कामदेव के बाण से उद्भेदित भ के महादेव के व्याकुलता आबि गेलनि, छटपटाहट भ गेलनि। ई ध्यान में के विघ्न केलक। चारू दिस तकलखिन तो कत्तो कियो नहीं। तो सौरभ पल्लव मदन बिलोका आमक गाछ पर बैसल और पल्लव के नोक पर में बैसल कामदेव बड़ा क्रोध हलन महाराज। तब सीमती सर नयन उघारा, तब सीमती सर नयन उघारा। चितवत काम भयो जरी छारा, चितवत काम भयो जरी छारा। जाकी तकलखिन तेसर नेत्र खुजले, अग्नि के ज्वाला प्रकट भेले महाराज। और कामदेव जर के भस्म तम दृष्ट्वा तादृशम कामम गिरिशस्य परात्मनः संजातः क्रोध सम्मर्दस्तत्क्षणादपि नारद। कामदेव पर दृष्टि परिद्री कामदेव तत्काल जेर के महाराज राख भ गेलखिन। आब तो महाराज देवता सब भयभीत भ गेलथि, केना जेतै। कामदेव के पत्नी छथिन रति महारानी। रति महारानी व्याकुल भ के अबला नारी कनेत कनेत शरण में एलखिन महादेव के। हे महादेव, हमर स्वामी के की दोष रहे। देवराज इंद्र के प्रेरणा से अहाँ लग में आयल रहे, ब्याह है तो अहाँ के सुख करबे अहाँ, और हमर स्वामी हमर सौभाग्य नष्ट भ गेल, हमर सुहाग अहाँ छीन लेलो। हे महादेव, हमर पति हमरा लौटा दिया। महादेव कहलखिन सुनू, अनंगस्तावदेव स्यात् कामो रतिपति प्रभु, यावच्चा वरेत कृष्णो धरण्याम रुक्मणी पति। ऐसा के स्वामी अनंग बन के संपूर्ण जगत में जीव में व्याप्त रहता है। अनंग हृदय में वास करता है सबके। कामदेव हृदय में छथिन, कामना प्रकट भ जाय छै। और यदि आगे प्रत्यक्ष पति चाहिए तो द्वापर तक इंतजार कर पड़त। द्वापर युग में जखन भगवान श्री कृष्ण के विवाह रुक्मणी जी से हेतैन तो हुनकर जो पुत्र हेथिन वहां के स्वामी कामदेव हेतै। तो श्रीमद् भागवत में दिलखिन जे कामदेव साक्षात भगवान का अंश छथिन। और महाराज दग्धा प्राग रुद्र मन्युना, महादेव के कोपाग्नि से क्रोधाग्नि से दग्ध भ गेल रहे।
तो कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना श्लोक से भागवत को और रामचरितमानस में कहे छथिन जब जदुवंश कृष्ण अवतारा जब जदुवंश कृष्ण जब जदुवंश कृष्ण अवतारा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरण महामहि भारा होई है हरण महामहिमारा कृष्ण तनय होई है पति तोरा तनय होई है पति तोरा बचन अन्यथा हो ही न मोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। महादेव कहलकिन हे रति अहा के स्वामी भेंट जते और प्रद्युम्न नाम से जन्म लेते संबरासुर राक्षस उनकर हरण कर लेथिन समुद्र में फेंक देथिन लेकिन तयो जीवित भ जते और अंत में संबरासुर के वध क के पुनः द्वारकापुरी अतै ए तरह महाराज अहाँ चिंता नहीं करो ए तरह वचन दिलखिन अब समस्त देवता सब आबि गेलखिन सरकार लग महादेव के शरण में बोली प्रेम से गौरी शंकर बाबा की जय हो। तो महादेव कहलकिन कहु अमर आए कहे हेतु बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहु अमर आए कही हेतु देवता सब कहलकिन हम सब मर रहल छी अहाँ कहै छी अमर एहन अमरत्वे लग की करब कि तारकासुर कोनो एहन अंग नहीं हेते जे पर प्रहार नहीं केने हैत मारने नहीं हैत और अहाँ कहै छी अमर हैं ई घाव पर नून छीट रहल छी हाँ बाबा रक्षा करियो हमर सबके तो ब्रह्मा जी से कहलकिन की विचार छन इनकर सबके ब्रह्मा जी कहलकिन सब गोटे के मोन लागल छै अहाँ के बरियाती जाय के लेल महादेव कहलकिन ब्याह हेते तखन बरियाती के पहले बरियाती भ जाय छै महाराज ये कहियो ने ब्याह क लिया कहलकिन हाँ सरकार से पर्वतराज हिमालय के पुत्री पार्वती जी यहाँ के तपस्या कर रहल छथि आम का दर्शन द के कृतार्थ करियौन और महाराज हमरा सबके आदेश करू जे हम सब ब्याह के तैयारी में जुट जाए महादेव कहलकिन ठीक छै चिंता नहीं करू सप्तऋषि गण अहाँ लग में एता ते दिन अहाँ के पता चल जायत जे विवाह के कहिया इंतजाम हेतै महादेव इमर बहुत परीक्षा लेलखिन पार्वती मैया के लगभग अनेक बेर अनेक रूप धारण क कहे जाय छथिन महादेव के निंदा करऽ लगी छथिन एने से ब्याह करब अता ने पता ने जैत के ने कुल के ने खानदान के ने संगी ने साथी ने हर ने हरवा ने घर ने घरारी ने लोटा ने थारी एहन से लोग ब्याह करत पार्वती मैया कहलकिन एक शब्द हम उनकर निंदा नहीं सुन सकै छी यदि हमरा स्वयं अपने ऐब के कहता हमरा से ब्याह नहीं करू तैयो हुनकर बात नहीं मानबै ना हम हुनका अलावा दोसर के दिस हम नहीं तक सकै छी हुनका अलावा दोसर के विषय में नहीं सोच सकै छी अंत में महाराज सप्तऋषि गण के पठेलखिन सप्तऋषि गण एलखिन और कहलखिन जहाँ किनकर उपासना कर रहल छी से हमरा कहू कहलखिन हम भोला बाबा के तपस्या कर रहल छी तो कहलखिन ई के अहाँ के शिक्षा देलक एहन से हमरा कहू त ई के अहाँ के बुद्धि देलक जे हुनका से विवाह करू कहलखिन हमर गुरुजी देवर्षि नारद बाबा कहलखिन जिनकर अपने ने घर बसलैन से भगला घटक अपन तो ब्याहे नहीं जाय छै दोसर के घटकैती करे ला आए तक नारद जी के जे गप मानलक तकर घर बसले दक्ष प्रजापति के पुत्र के गेलखिन कान फूक देलखिन सब के घर उजैर गेलै सबटा बाबाजीए भ गेलै चित्रकेतु के से बुद्धि द देलखिन ओकरो घर उजैर गेलै ओते कन्या रहे अपन घर के छोड़ के बाबाजी भ गेल तो नारद सीख सुनहि नर नारी अवश्य हो तजी भवन भिखारी ओकर घर नहीं बसले एहन बात नहीं मानू हम अहाँ के बड़ सुंदर ब्याह करा दै छी हम सब काजे वह करै छी देखियौ तो भगवान नारायण कतेक सुंदर छै उनका से ब्याह करू तो पार्वती मैया के देखियो अपना गुरु के वचन पर कते विश्वास छै पार्वती मैया कहै छथिन महादेव अवगुण भवना विष्णु सकल गुण धाम जेहि के मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम महादेव में भले अवगुण छैन और भगवान नारायण में बड़ गुण छैन लेकिन यदि जकर मन जकरा से मिल जाय छै तकरे लोग स्वीकार करै छै अतः से गुरुजी जी हमरा सिद्धांत देने छै देवर्षि नारद बा मंत्र देलखिन दीक्षा प्रणवाक पंचाक्षर मंत्र आबि के ओम नमः शिवाय के मंत्र देलखिन पार्वती मैया के कहलखिन ई जप करब अहाँ ताहि दुआरे हम गुरु के वचन के त्याग नहीं कऽ सकै छी गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि जे जीव के अपन गुरु के वचन पर विश्वास नहीं छैन ओ जीव सपनों में सुख और सिद्धि के प्राप्ति नहीं कर सके सुख वैभव किछ नहीं प्राप्त कर सके तैं गुरु के वचन पर सदैव अटल विश्वास करबाक चाहिए हमर गुरुजी तो बहुत नीक छै हमर गुरुजी तो बहुत नीक छै
संसार में सबसे नहीं कमर गुरु जी छे सदैव गुरु को प्रशंसा करवा क्या कि गुरुए के कृपा से भगवान बेटे छथिन ते द्वारे गुरु के वचन प्रति दिन जे पार्वती मैया कही छथिन जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरौ संबुनत रहो कुमारी करोड़ों जन्म बीत जते भोला बाबा के अतिरिक्त दोसर के सपनों में नहीं सोच सके छी। और महाराज इमर सप्तऋषिगण सब बार बार कही छथिन हुनका से विवाह नहीं करू अमंगल बपुरधारी निर्लजो सदनो कुली कुवेसी प्रेत भूतादि संगी नग्नो ही शूल भोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। सप्तऋषि गण सब कहे छथिन हे गौड़ी कथिले करब विवाह एहन दिगंबर बुढ़बा बरसो एहन दिगंबर बुढ़बा बरसो हे कथिले करब विवाह गौरी कथिले करब विवाह एहन दिगंबर बुढ़बा बरसों एहन दिगंबर बुढ़बा बरसों कथिले करब विवाह गौरी कथिले करब विवाह एहन दिगंबर बुढ़बा बरसों एहन दिगंबर बुढ़बा बरसों कथिले करब विवाह गौरी कथिले करब विवाह नहीं छन खेत बीत भर हिनका नैहर ओहरवा नहीं छन खेत बीत भर हिनका नैहर ओहरवा भीख मांग के गुजर करे छत भीख मांग के गुजर करे छत आहा के कोन निर्वा गौरी कथिले करब विवाह एहन दिगंबर बुढ़बा बरसो एहन दिगंबर बुढ़बा बरसो कथिले करब विवाह गौरी कथिले करब विवाह हर हर महादेव। और की सब खासियत छन करी बौर के इंट्रोडक्शन ले जाए सब दिन जाय मसान रमोता भूतक संग नचता सब दिन जाय मसान रमोता सब दिन जाय मसान रमोता भूतक संग नचता सब दिन जाय मसान रमोता भूतक संग नचता कतबो कानव तहियो नाही कतबो कानब तैयो नाही जखने भूत प्रेत सब हुल की दे तखन तो बुझ जबे के ब्रह्म तखन चिचिएबे तो पाछू नहीं तकता कतबो कानब तहियो नाही कतबो कानब तैयो नाही घूरी पाछू तकता ए गौरी कथिले करब विवाह एहन दिगंबर बुढ़बा बरसों एहन दिगंबर बुढ़बा बरसो कथिले करब विवाह करब विवाह
नंगटा तखन अहा के लाज को ना रखता, अपने नंगटा तखन अहा के लाज ना रखता, हे गोरी अपने नंगटा तखन अहा के लाज को ना रखता, अपने नंगटा तखन आहा के लाज को ना रखता, रहब को ना हुनका संग गोरी, रहब को ना उनका संग गोरी, हे रहब को ना उनका संग गोरी, रहब को ना उनका संग गोरी, बर दो छन मर खाह गोरी, कथिले करब ब्याह, एहन दिगंबर बुढ़बा बड़सो, एहन दिगंबर बुढ़वा बड़ ए कथिले करब ब्याह गोरी, कथिले करब विवाह, एहन दिगंबर बुढ़वा बड़सो, एहन दिगंबर बुढ़वा बड़ कथिले करब विवाह गोरी, कथिले करब विवाह गोरी, कथिले करब विवाह गोरी, कथिले करब विवाह गोरी, कथिले करब विवाह। सप्तऋषिगण बहुत बार बार बुझलखिन, लेकिन पार्वती मैया का अटल विश्वास है। पार्वती मैया कहै छथिन उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्भा विभागे, प्रचलति यदि मेरु शीतताम याति वह्नि। हे सप्तऋषिगण, सूरज पूर्व दिशा के छोड़ के पश्चिम दिशा से उदय हवा लगता, सुमेरु पर्वत चलायमान भ जाए, अग्नि शीतल भ जाए और पर्वत पर कमल पुष्प खिल जाए, ये सब चीज असंभव संभव भ सके है। लेकिन हमर वचन कखनो हम अपना वचन से नहीं हट सके छी, हमर जे हठ है ते से नहीं हट सके छी हम, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। सप्तऋषिगण कहलखिन माँ हमर अपराध के क्षमा कर दे, हम तो परीक्षा ले लेल रहे। वागर्ता विव संपृक्तो वागर्त प्रतिपत्तये, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कालिदास जी बड़ा सुंदर मंगलाचरण केलखिन और कहे छथिन जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के माँ छथि पार्वती जी और जगत के पिता छथि भगवान शिव जी। अब तो महाराज आब के सूचना दिलखिन महादेव के, महादेव लग्न पत्रिका दिलखिन। ए बीच में बड़ नाटक सब केलखिन, नटुआ सब बन के आबि जाय छथिन, मैना मैया के जाके छाती धमका दै छथिन, नटुआ बन के नाच दिखा दै छथिन। मैना मैया के छथिन की ले से कहू तो पार्वती जी द दिया, मारते नटुआ को पकड़ता तो अनेक रूप धारण को कहब को खोजा दै छथिन अपना सौस कहब के। अब तेल को कहे छथिन हम ब्याह करेबे नहीं करब, अनेक प्रकार से। लेकिन महाराज सप्तऋषिगण देवर्षि नारद बाबू के लग्न पत्रिका दिलखिन और बड़ा धूमधाम से विश्वकर्मा जी दिव्य मंडप का निर्माण कले थे और भोला बाबा के विवाह का तैयारी भ गलन। बड़ा सुंदर समय चतुर्दशी के तिथि विवाह पंचमी विवाह का अवसर है गली महाराज। अथ ते समनुज्ञाप्ता गणेशा निर्ययुर्मुदा स्वम संबल मुपादाय तान कथम चिद्वदाम्यहम्। महादेव सबटा पूजन कले थे, बौर के जतेक पूजा होइ छै, नवग्रह के पूजा, गणेश जी के पूजा केलखिन प्रथम पूजा। तो गणेश भगवान आदि गणेश छथिन, ई नहीं बुझबे जे जखन पार्वती जी हेथिन तखने गणेश भगवान हेथिन, आदि गणेश छथिन, साक्षात उनकर पूजन केलखिन। और महाराज समस्त देवता सबके सूचना दिलखिन तो जय जयकार हवा लगली, सब आनंदित भ गेलखिन। महाराज सब गोटे अपन अपन विमान के सजावा लगले, सब देवता सब अपन अपन विमान के सजावा लगला। कुबेर महाराज सब सोचले जब बढ़िया जगह कनी पुष्पक विमान के धोली, बहुत दिन से धोने नहीं छी, मजा लगलखिन ओकरा। इंद्र सो अपन जे छै से ऐरावत हाथी कहलखिन है तोरा गोर बनाइए देबो हम, एकदम बढ़िया जगह नूरी रगड़ रगड़ के मजा लगला। जमराज कहलखिन तखन हम अपन करिका महेश के क्या महाराज छोड़बे, ओकरो कनी रगड़ दै छी, बढ़िया जगह रगड़ के करिका महेश के। पवन देवता कहलखिन हाँ कतबो रगड़ब दी गोर नहीं है, अहिना रहा, छोड़ दियो चलू। सब अपन अपन विमान के लगे सजावन, सकल सुरा बाहन विविध विमान। अप्सरा सब नाचे लगलखिन, गंधर्व सब गीत गावे लगलखिन। और महाराज सब अपन अपन दल के लऽ के लैत महादेव को प्रणाम केलखिन और कहलखिन सरकार चलियो हम सब आगू बढ़ै छी। महादेव के अद्भुत रूप छन महाराज। महादेव कहलखिन देखियो
देवता से अपने तो सही धज गए, लेकिन हमरा पर ध्यान नहीं दिलखिन। नंदी श्रृंगी भृंगी सब बैसल, जे महाराज दुल्हा के तो वह सब सजेथिन क्या कि देवते सबके तो अभ्यास छन। हमर बाबा तो एक बार ब्याहो केलखिन से कखन ब्याह भेलन सब बुझबो नहीं केलिए। दक्ष प्रजापति के ठमा कना बर सोजै छे, कना जाय छे, कना बरियाती जते की हेते विध हेते नहीं बुझल है। लेकिन देवता से अपने मेकअप में तैयार अखनो होइ छे। दुल्हा के लोग छोड़ के 3 दिन पहले से देखबे बरियाती सरियाती सबके मेकअप करे छे। बर कन्या के छोड़ दे, बर कन्या तो सजै छे वही दिन। तो जखन देखलखिन साँझ भ गेलै महाराज, तो नंदी सोचे छथिन जे चलू कोनो बात नहीं, कहुना के बाबा के सजा ले। तो सब गोटे महाराज शिवहि शंभुगण करहि सिंगारा, शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपभीत भुजंगा, नयन 3 उपबीत भुजंगा। नंदी भृंगी श्रृंगी सब सोचे छे जे चलू कहुना के बाबा के सजाइए देवे। ताबे में एकटा भूत एले, यहाँ के गण एले। ओ कहलके हमरा बुझल है बर कना सजै छे, कना सजै छे। तो कहलके एक दिन ब्याह होइत रहे, तो हमरा विचार भेल जे कनी जाके हम देखिए। उल्की मारे ले भूतो प्रेत सबके इच्छा रही छे ब्याह देखे ले जाए। तई देखे देवे ब्याह से पहले जखन बर जाइत रहे छे तो राय जमीन क के निहोच देत बर के, कहीं भूत प्रेत सब कतौ से नहीं आबि जाए। तो कहलके हमरो इच्छा छला जाए के देखे के, देखने रहिए बर जखन जाय छे तो पहले ओकर केस तेस थकरल जाय छे। कहलके बाबा के केस थकरल हेतु एहि जन्म में ई जे भी जट्टा थकरे के लेल तो 1 किलोमीटर के तो पहले तोरा कंघी आना पड़तो। ई थकरे तो कदा 2-4 टा आनल के, लेकिन नहीं सकले, टूट गेले कंघी, ककवा टूट गेले, नहीं देखन समर ले। तो वो की कलक गण सब महादेव को जटा रहन तकरा समेट के खोपा बना दिल गए। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जना बर मोर पहिरे छे तो बाबा का अपन मुकुटे के मोर बना, ओ जटे के मोर बना दिल के, लेकिन मोर समरे नहीं। तो एक बरकाटा धामन सांप को पकड़ के लपेट दिल के करकरा के, अब बेल्ट जका कैस के आगू से एक नाग सांप द दिल के 2-3 टा के एना के मुंह तन्ने लगे छे जना मुकुट छिए। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, एक भूत कहल के बर जाय छी जो कुंडल सब सोना के पहिर के बाबा लेल दायल नहीं रहे। तो गौमन साहब के जो पुआ सब रहे छोटकी छोटकी मुंह बैवत रहत ललकी, वो पकड़ के कान में इनका अपन जुन्ना जगह कैस दिल कहन, वो अपन लटकल है, लगे छे कान में कुंडल जगह चमक रह छे। तो कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। एकटा भूत कहल के बर जाय छे तो स्नो पाउडर से वो लगा के जाय छे। नंदी कहल के हट एता स्नो पाउडर कत से दे, जो जाके नहीं टटका चिता के भस्म लेने आजो। तो चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिग्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। 1 नंबर टटका, एक आदमी मरल रहे, तो टटका टटका चिता श्मशान में जाके भस्म छोर 1 नंबर उज्जर है, इनके बाबा के ऊपर से नीचा तक छछाड़ दिल के स्नो पाउडर। तन विभूति पट के हरिशाला, एकटा भूत कल के बर जाय छे तो धोती सुंदर पहिर के जाय छे। कल के एता धोती भेटतो कैलाश पर में रोदो हो गई छे, जे कैलाश पर धोती बैठतो तोरा जो 1 नंबर बाघक छाल सुंदर ने ओ भूत रहे से आग पढ़ल लिखल भूत रहे। वो जे गले तो जेते तो पुरनका इनते न सुखेला न, वो टटका बाघक छाल अनल के वो जाके बाबा के डार में पहरावे छन, छछेल जाय छे, सरियाते नहीं छे। सुखेलका न कसेते बनेते, टटका कतो बने नहीं बनेले। तन 1 नंबर महाराज बड़का सांप रहे एकटा खूब नमहर, ओकरा से निहोरा के लग भूत प्रेत साहब कि तोहर सबसे पैग रोल हेतु तोरा डान में बनल जेतो बाबा के, खाली ध्यान दिए तू मुंह तू नहीं बैब दिए पेटछन कालवा, तू जे मर मर देखबी तो बाबा नंगते भजते तो सबटा प्रोग्राम गड़बड़ा जेतो। प्रोग्राम ने प्रोग्राम
वहां के डार मुकरा बांधल गे। उपवीत भुजंगा जनों के स्थान पर में भुजंग दिल गले। मस्तक पर जटा, जटा में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, आंख 3टा, मुंह 5टा, 5 या 15टा एक। अब वहां बुझो 10टा भुजा, पेट कोहासन, दांत टूटल, गाल चुटकल, एहन स्वरूप धारण करने। एकटा मुंह से आग निकले, एकटा मुंह से पानी निकले, एहन भयंकर रूप धारण करने। तो देखी सुरहत्रिय मन मुस्काही, बर लायक दुल्हीन जगनाही। देवता के कन्या सब जो दखलखिन तो कहलखिन है हाथी पर चढ़ के गौर पूजने हती, जिनका एक बार भेटती सामान्य बार ने। एहन दुनिया में एहन बार शायद पहलू में सब हंस लगलखिन। भगवान विष्णु सोचले जे ऐ बरियाती ऐ बार के लऽ के जे जायब हम सब तो ढंग से मारे टा खाए, बिगजी तिगजी नहीं भेटत। अपन गण सबके, इंद्र के गण के कहलखिन चलू आगू बढ़ू, अपना सब बार का आबद दियो पाछू से। कम से कम जाके तो किसी जे से भोजनो तोजनो करब तावे एते जे मेकअप केने छी, तैयारी केने छी। सब एक महाराज जनवासा लग में आवे लगलखिन। इमर जखन भोलावा देखलखिन जे हमरा संगे कियो ने, तो महादेव श्रृंगी भृंगी के कहलखिन टेर मारे के लेल। और जाके वो टेर मारलखिन महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज तल अतल बितल सुतल तलातल पाताल रसातल स्वर्ग 7 प्रकार के स्वर्ग छथिन, एकटा स्वर्ग नहीं छथिन महाराज, अनेक प्रकार के स्वर्ग छथिन। तो श्री महापुराण में वर्णन छे। कौन एहन लोक जतौ भूत प्रेत जता रहे, कल के बाबा हकार द रहल छथिन, चल 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 सब विदा भेले महाराज। रंग बिरंग के भूत सब छे महाराज। एकटा शंखकर नामक गणेश्वर छे, जकरा 1 करोड़ गण छे ओकरा संग। आमा सोचियो हिमालय के एठमा कते बरियाती सब गेलखिन जे। एकटा विशाख नामक गणनायक छथिन, 4 करोड़ गण हुनका संगे छथिन। पारिजात नामक गण छथिन, 9 करोड़ गण लऽ के एलखिन। दुंदुभ नाम के गण के संगे 8 करोड़। विकृतानन नामक गण के संगे 60 करोड़ गण छथिन। एकटा संदारक नामक गण छथिन, तिनका संगे 6 करोड़। कपाल नामक गण के संगे 5 करोड़। एहि तरह तो हम 4टा नाम कहलो, कम से कम 100 नाम हेते जे गण के संगे करोड़ से कम बरियाती छैये ने। आब बुझियो अरबो खरबो बरियाती सब गोटे विदा भेलखिन महाराज। रंग बिरंग के जोगनी सब, शाकिन्यो यातु धान्यश्च बेताला ब्रह्म राक्षसा। साकनी डाकनी भूत प्रेत पिशाच ई सब महाराज। और नारद जी सब ऋषि मुनि महात्मा तो थे महाराज। संपूर्ण जगत के माता देव कन्या गायत्री सावित्री लक्ष्मी ये सब गोटे विवाह में प्रसन्नता पूर्वक जा रहल छथि। पृथ्वी पर पाताल में आकाश में रहे वाला सप्त स्वर्ग में रहे वाला जे कियो रहथिन सब गोटे आबि गेलखिन महाराज। चंडी भगवती तो प्रेत पर बैस के जा रहल छथिन बरियाती में। चंडी प्रेत पर प्रेतासन समारूढ़ा सर्पाभरण भूषिता। संपूर्ण देह में खाली उनका सांपे छेन। एहन सब गोटे महाराज विदा भेलखिन। और पर्वतराज हिमालय तो बड़ा शौक से अपन बेटी के ब्याह के लिए बड़ सुंदर मंडप के निर्माण केने छे। और महाराज इमर महाराज बच्चा सब धिया पुता सब गामक कोंटा पर ठारे। जना ई कछबी के गेट छे, ए बाटे जना तमोरिया दिस जेबे, ए बाटे जना बेरमा दिस जेबे, मेन गेट। तो मैं बहिन सब कहलखिन जो तो धिया पुता सबके जाके देखी, जाके बर बरियाती अबे तो हमरा सूचना द दिहा। अखनी देख के कहिया पहले जे केहन बर केहन बरियाती छे। धिया पुता सब घोड़ा पर बैस के बड़ा प्रेम भाव से जा रहल छे देखे के लिए। ये कनी जाके देखिए। वो जाके महाराज इमर एलखिन। इमर बाबा के श्रृंगार बड़ा अद्भुत भेलन। बरियाती सब एले। अद्भुत बरियाती छे। को मुखहीन विपुल मुख काहू। किछ भूत एहन छे जकरा मुंह छैये ने, खाली ऐसे नीचे छे। ककरो मुंह एतेकटा के नमहर छे तो ककरो मुंह छे एतेकटा के गेंद जका। आ देह छे पेट छे कोहासन खूब नमहर। आ ऊपर में लगे छे जना गेंद क्यों लटका देने ततेका। ककरो दे लक लक शरीर जका पातर तो क्यों खूब मोट। हृष्ट पुष्ट को अति करबाहु। ककरो खूब हाथे छे देह में तो पैर चाहिए नहीं। जकरा पैर छे तकरा हाथ नहीं छे। जकरा पेट छे तकरा मुंह नहीं छे। जकरा मुंह छे तकरा पेट नहीं छे। ककरो महाराज गधा जका मुंह छे, ककरो सुअर जका मुंह छे, ककरो कुकुर जका मुंह छे। क्यों बकरी पर बैस के आब रहल है, क्यों ऊंट पर बैस के आब रहल है, क्यों गधा पर बैस के, क्यों मुर्गी पर बैस के आब रहल है। रंग बिरंग। ककरो किछ नहीं भेटले तो गाछे पर बैस गेल, गाछ हक नहीं आब रहल।
ककरो नहीं किस बटले तो लत्ती पत्ती उजाड़ लेल के, टाटे उजाड़ लेल के, गोरहा तोरा जे रहे सब लेने जा रहल छी महाराज। तो बच्चा सब एले यहाँ के देखे ले, जाके देखिए कनी तो जाके एलखिन देखलखिन देव राजेंद्र के बैसल बड़ा सुंदर दिव्य रूप धारण कने। कहलखिन आह जमे तो एक नंबर चुन कन ले पर्वतराज हिमालय। तैयो मोन भले कनी जाके पूछिए तो बरियाती सब जे रहे तेरा पूछल कि या छथिन दुल्हा। तो देवता सब कहलखिन ई ने पीछे पीछे। मोन टूट गेली सबटा, कहू एते सुंदर जवान छोड़ के आप केहन हेते। तावे हम ब्रह्मा जी एलखिन, कहलखिन देखियो बर नहीं भेटलन कतो ई बुढ़वा एक तो केस पाकल पाकल दाढ़ी वाला एहन बर के आगे कोन काज चले ना, दे में चारटा मुंह छे, कोन मुंह से गप करबे हम सब। इमर से तकबैन उमर से बजती। पूछलखिन या बर छथिन यो। महात्मा सब कहलखिन नहीं नहीं पीछे पीछे। फिर महाराज भगवान नारायण के सवारी एलैन, सबटा दल एलैन। बड़ा सुंदर भगवान शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, अद्भुत स्वरूप छे। सबके मोन गदगद भ गेलै। हा हा बड़ा सुंदर जमाय चुन के तकलैत, बस इतनी छे हाथ चारटा छै, दूटा हाथ रहते न तो निक रहते। कहतो चारटा हाथ वाला केहन लगते। चलू लेकिन तैयो एडजस्ट कर लेब हम सब। पूछलखिन जाके सनकादिक ऋषि से या छथिन दुल्हा। कहलखिन पिछू ई रे। तावे में महाराज इमहर अब वो जतेक भूत प्रेत सब एले हैं तो बाबा के विवाह के तैयारी करे में बरियाती जय में आनंदित छे। फिर अचानक ध्यान पर ले बर जाय छे तो गीत नाद सेहो होय छे, लेकिन गीत गईन तो छो नहीं क्यों एलो कहा एकटा कर अपने सब मिल के गा। अब वो भूत सब जे गेते तो केहन गेते। तो नाचही गावही गीत, नाचही गावही गीत, परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र अति। एक तो भूत प्रेत, अते पर से महाराज नचनाई सो, अते पर से गनाई सो। साँझक बेर में पराती गावे लगले सबटा। किस व्यक्ति पराती गाब रहल छे, किस बटगबड़ी गाब रहल छे, किस सामा चकेवा गावे लगले। क्या कि जे जे देश करे जकर जे ओतुका रहे परंपरा ते अनुसार गीत गावे लगले महाराज। बाबा को मन गदगद बोल देखियो हमर बरियाती एहन बरियाती हेते ककरो बड़ा प्रेम भाव से गीत गबे। तो गीत जे गाब रहल छे से आवाज स्पष्ट नहीं छे। क्या कि भूत का और चीज किछ हो नहीं हो, नाक नहीं होय छे। की नहीं होय छे? नाक नहीं होय छे। अब नाक बंद क के गीत गाते तो केहन लगते से हमरा को नाक होइते नहीं छे। आओ सुन के महादेव बड़ा प्रसन्न। तो भूतबा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। भूतबा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। भूतबा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। भूतबा नाचे दे। अरे हम सब ताली बजा दी, वहां से भूत नहीं छी, हम सब सुनता छी। भूतबा नाचे दई दई सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। हर हर महादेव। बाबा को बरियाती को 100 गुटे खका जिनका शिक्षा हुए 100 गुटे कर जाए। पर्वतराज हिमालय विश्वकर्मा जी के बाजार के टेंट बने नहीं छत बड़ा सुंदर सुंदर भवन, सुंदर जनवासा, अतिथिशाला, पाकशाला सब चीज निर्माण करने छे। इहा हिमाचल रचे बिताना, इहा हिमाचल रचे बिताना, इहा हिमाचल रचे बिताना, इहा हिमाचल रचे बिताना। अति विचित्र नहीं जाए बखाना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। लेकिन हिमाचल घाट की अनुभव नहीं चेंज आए केहन बरियाती आए रहल छै, टेंट रहा देतन कि नहीं रहा देतन तकर कोनो गारंटी नहीं है। क्या तो भूतबा नाचे दई दई
सगरो ताल बाबा के बरियात चली भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल चली भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चली भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल। अब जाके महाराज भगवान का बरियाती गलन भीतर में इमर से भूत प्रेत जखन इल्ले तो सबटा धिया पुता के घोड़ा भड़क गले भागल सब लंक लक हा ऊ करेत बरियाती से मिले महाराज एन भयंकर महाराज लगे छे जमराज के सेना आब गेले भूकंप मच गले हिमालय में लगे छे घर घरारी उड़ जते सबके धिया पुता सब लंक लक पड़े गांव पर गेल मैं से कहे छे छाती धड़क रहल छे एते ऊंच ऊंच जल्दी से केवाड़ बंद कर खिड़की बंद कर मैं सब लेकिन पूछे दी पहले कह जे बर केहन छी कल के जन प्राण बचतो तखन न कहबो बर केहन छी आए ई दुनिया में जकर औरदा बेसी हेते वह देखते गौरी के बियाह तो कल के ई कहना केहन बर केहन बरियाती कल के मैं बरियाती नहीं आब रहल छौ जमराज सेना लक आब रहल छथिन आक्रमण करे के लेल कहीं अकाह कहीं जाई न बाता जमधर जम कर धार की धो बरियाता इस तरह गन सब कहलखिन सभक बरियाती एहने उचक्का है बरियाती से हमरा कोन मतलब है बौर से मतलब है बौर द का बौर केहन छै प्राय सभक बरियाती करियालू आठ बूढ़े जय हो करियालू आठ बूढ़े बर छै बता हे देखहिन बहिना गे केहन उमा के छै कपार देखहिन बहिना गे हरि बोल केहन उमा के छै कपार करियालू आठ बूढ़े करियालू आठ बूढ़े बर छै पता है देखहिन बहिना गे केहन उमा के छै कपार देखहिन बहिना गे केहन उमा के छै कपार भूत प्रेत जोगिन बरियाती दुल्हा मरद सवार भूत प्रेत जोगिन बरियाती दुल्हा मरद सवार सौसे देह भसम ले पल छै सौसे देह भसम ले पल छै अनाज छोड़ै फुफकार देखहिन बहिना केहन उमा के छै कपार देखहिन बहिना गे केहन उमा के छै कपार गुण आगरी ना गरी गिरी जाके दुल्हा परम गवा गुण आगरी ना गरी गिरी जाके दुल्हा परम गवा कथिल उमा एहन तप कैलनि कथिल उमा एहन तप कैलनि भेल मिठुर करता जय हो। देखहिन बहिना के केहन उमा के छै कपार देखहिन बहिना के केहन उमा के छन कपार सुन लो भांगक घर दुल्हा के भांगे छै भरमा सुन लो भांगक घर दुल्हा के भांगे छै भरमा हो तो सक तकिया भांगे जिनकर तो सक तकिया भांगे जिनकर भांगे छन आहार देखहिन बहिना केहन उमा के छै कपार देखहिन बहिना बहिना गे
ताहि माचल माप मनाइन नारद के उपकार तैयो करम लिखल भिख मांगे तैयो करम लिखल भिख मांगे जकरा किछु ने आधार देखहि बहिना अरे हाथ ऊपर करके प्रेम से उमा के छै कपार देखहि बहिना केहले उमा के छै कपार है देखहि बहिना के केहले उमा के छै कपार देखहि बहिना केहले उमा के छै कपार केहले उमा के छै कपार केहले उमा के छै कपार। भोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो महाराज बच्चा सब कही छतीन बर बौराह बसह असवारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। जखन माता जी से पूछलखिन बौर के विषय में कहन बरियाती के छोड़ दे कहलखिन मैं बौर नहीं आबि रहल छो पगला आबि रहल छे। तो बौर सब तो बैसे छे आगू में है लेकिन ई बौर बैसल छे पाछू में है। बौर सब अबै छे घोड़ा पर बैस के रथ पर बैस के बुलेट पर बैस के लेकिन ई बौर आबि रहल छे बसहा पर बैस के। अब कहू एहन बौर छे बौर आगू में बैसे छे लेकिन ई बौर पाछू में बैसल छे। बरबौराह बसह असवारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। गहना कथी के छे तो सांपे के गहना छे। पूरा शरीर में सांपे सांप सह सह करे छे। पूरा देह में भस्म लागल छे महाराज। तो दिया बता कहल के लेकिन मैं सब विश्वास नहीं कल के। प्रेम से कहियो राधे राधे। विश्वास नहीं कल के वो सब वो महाराज सब गले देखे के लेल अब परिछन के बेर आबि गलन बाबा के परिछन भ रहल छन। तो बड़ा प्रेम पूर्वक जे छे से छत पर जाके गेलखिन देखे के लेल जमाय के मैना महारानी तो की देखलखिन ताव देवम समायाता रुद्रसेना महाद्भुता भूत प्रेतादि संयुक्ता नाणागण समन्विता। वह काल में भूत प्रेत सबके लेने जोगनी सबके लेने डैन जोगिन चूरिन सबके लेने बेताल सबके लेने ब्रह्म राक्षस के लेने भयंकर भयंकर मुखाकृति वाला से महाराज अद्भुत आंधी तूफान जका सबटा लगे छे जना पर्वतराज हिमालय के नगर के सबटा के नष्ट कर देते। एहन भयंकर जुलू हा हू ही हू करे सबटा बरियाती आबि रहल छे और कतेक बरियाती छे तकर गणना नहीं छे। कोई काल में तन मध्य शंकरम चैव निर्गुणम गुणवत्तरम। कोई काल में निर्गुण निराकार भगवान सगुण साकार के रूप में बीच में उपस्थित छे। 5टा मुंह छे बसहा पर बैसल छे पूरा देह में भस्म छे जटाजूट से युक्त छे। हाथ में खप्पर लेने कपाल बाघक चमड़ा छाल देह पर ओढ़ने लदने और महाराज हाथ में त्रिशूल लेने भयंकर विचित्र रूप छे। देख कर मैना महारानी खिस पर ली हमर कपार एहन जरल हमरा संगे एहन धोखा हमरा संगे एहन छल कैल जा रहल है। सापपात द्रुतम भूमो मेना दुख भरा सती नारद कर मैं काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा। नारद जी के की बिगाड़ने रहियन हम कौन अपराध केने रहियन हम जे हमरा एहन विचित्र जमे इनके दले छे। हे मैना मैया सुनो हे मैना मैया सुनो हे मैना मैया। एहन बरकत तौने देखलौ एहन बरकत तौने देखलौ बसहा पर चढ़बैया हे मैना मैया सुनो हे मैना मैया मैना मैया डाला
सब भागल हो डाला छोड़ कर सखी सब भागल धक्का 100 दोसरों में लागल धक्का 100 दोसरों में लागल जान बचतता एहन बराती जान बचतता एहन बराती देखब गाम गमैया है मैना मैया सुनो है मैना मैया मैना मैया सुनो है मैना मैया एहन बड़का तौने देख लो एहन बड़का तौने देख लो बसहा पर चढ़ भैया है मैना मैया सुनो है मैना मैया मैना मैया सुनो है मैना मैया। सबने प्रेम से ताली बजाकर हर हर महादेव। जय हो। डाला छोड़ कर सखी सब भागा धक्का 100 दोसरों में लागल हे पहिला दिन का घर हम भागू घरों में बेटे दियो घुर को आओ ने आगू हे जान बचतता एहन बराती जान बचतता एहन बराती देखब गाम गमैया अरे हाथ ऊपर करो प्रेम से। मैया सुनो है मैना मैया मैना मैया सुनो है मैना मैया। दावत में दोसर सखी अबै छथिन ओ कहै छथिन सबके जमैया आबै हाथी घोड़ा पालकी रे सबके जमैया आबै हाथी घोड़ा पालकी रे जान गौरी के सजनमा बसहा बरद पर रे जान गौरी के सजनमा बसहा बरद पर रे सबके जमैया खाइ छै खोआ और मलाइए रे जान खोआ और मलाइए रे जान कहै छथिन रे जान गौरी के सजनमा भंगिया चिबाबै रे जान गौरी के सजनमा बसहा बरद पर रे जान सबके जमैया पहिरे साला और दो साला पहिरे साला और दो साला पहिरे साला और दो साला रे जान रे जान रे जान गौरी के सजनमा भग छाला रे जान गौरी के सजनमा भग छाला रे जान गौरी के सजनमा बसहा बरद पर बसहा बरद पर बसहा बरद पर बसहा बरद पर हर हर महादेव। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। महादेव के विकट रूप देख विकट वेश रुद्र ही जब देखा अवलन उर मन भयो विशेषा सब भयभीत भगलखिन है कोड़ा मलक मैना महारानी कान लगलखिन है जे हम अपन बेटी के लक समुद्र में कूद जाब जहर खा ले इनार में कूद जाब लेकिन एहन भिकमंगा बरस एहन बोराह बरस एहन बवाजी बरस ई भूत प्रेत हमर बेटी कना रहत होता हे देवर्षि नारद बवाहक हम की बिगाड़ने दही हमर बौसल घर कहाँ उजाड़ दिलो मन हो जहाँ के सौ से दाढ़ी उखाड़ ली आग पोथी पत्रा छीन ली आग बंदी बना ली लेकिन आहा तो महात्मा छी यहाँ ब्राह्मण छी यहाँ का अपमान के नीक बात नहीं काना लगलखिन वो तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु है को बुझलखिन सब गोटे यहाँ के जो बेटी छथि साक्षात जगदम्बा छथि पूर्व जन्म सती रहथिन और ए तरह राम जी के परीक्षा लेलखिन जे के कारण कर त्याग भलेन हाँ विवाह करा दो लेकिन माने ले तैयार ने
अंत में पार्वती मैया अपने स्वयं बुझलकिन, हे माँ मातस्ते विपरीता ही बुद्धिर जाता शुभावह। हे माँ के बुद्धि क्या विपरीत भागे, अमंगल कारणी कना भागे, आत धर्म को कखनो त्याग नहीं करी छी। अयम रुद्रोपर साक्षात सर्वप्रभ ईश्वर, ई साक्षात रुद्र छैत, सभक स्वामी छैत, समस्त देव वंदित छैत, साक्षात ईश्वर छैत, सबको उत्पन्न करे वाला छैत। माँ अहाँ हमरा इनका सौंप दिया। हे माँ ई सबके कल्याण करे वाला छैत, अहाँ इनका सौंप के अहाँ अपन गृहस्थ जीवन के धन्य क लिया। जावे ई चराचर जगत रहते तावे अहाँ के नाम सदैव रहत। देहि माम परमेशाय शंकराय जनन्य हो, हमरा दान करू, ऐसा अहाँ के कुल के यश बढ़ जायत, क्योंकि हम हिनके निमित्त इस संसार में आयल छी, हमारा दोसर कोनो निमित्त नहीं। हम करोड़ों जन्म भ जेते, हम दोसर के संग विवाह नहीं करब। एहि तरह महाराज जखन बहुत बुझेलखिन, मैना महारानी कहै छथिन कना हक द दी, जकर ने माय छै, ने बाप छै, ने भाय, ने समाज छै, ओ कोन कुल गोत्र में जन्म लेने छै तकरो अता पता नहीं छै, हम कना द दी। न माता न पिता भ्राता न बंधुर गोत्र जो भी, नो स्वरूपम न चातुर्यम न गृहम वास किंचन, ने वो सुंदर छैत, ने उनका घर छैन, ने कोनो अलंकरण छैन। अरे एत तक की घोरो गाड़ी नहीं छैन। ये होता है बेटी कम से कम गाड़ी तारी पर चढ़ के जाए, ये बसा पर बैस कहाँ घूमब कहें लागत से हमरा को। न पावित्र्यम न विद्या च, ने पवित्रता छैन, पूरा देह में भस्म लागल, गंध करे छैन, सात तह मैल बैसल छै। कीदृशः काय कीर्तिदः, आ कही छी एकरा बर कहल जेते, ई बर छिए, ई बरक लक्षण एकोटा छिए इनका में, तै द्वारे हम कना द दिए। तखन आबि के समस्त देवगण जन एक स्वर में कहलखिन, या उनकर स्वरूप पर जा रहल छी, अरे हिनकर ते बाह्य स्वरूप छैन, चलू अहाँ के उनकर अंतर स्वरूप अहाँ के दिखाबै छी। अहाँ के मन में जे अभिमान है, तै द्वारे उनकर वास्तविक स्वरूप के अहाँ के दर्शन नहीं भ रहल है, अहाँ कनी अभिमान के हटा लिए। मैना महारानी के रहें हम धनिक छी, हम जेहन चाहब तेहन बर कीन के ही ले, लेकिन वो नहीं बुझलखिन जे बर किनला से नहीं भेटै छै, भाग्य में जे लिखल रहै छै वह व्यक्ति के भेटै छै। विवाह जन्म मरणम च यदा यत्र भविष्यति, विवाह जन्म मृत्यु जत लिखल रहते ओते हेते, ओरा कियो नहीं काट सके। तै द्वारे जखन बाहर एलखिन और आबि के देखलखिन अभिमान नष्ट भेलै न, तो की देखे छथिन से देखियो, स्वरूपम उत्तमम दिव्यम कृपालुत्वम च दर्शितम। पार्वती में आबि निहोरा केलखिन, अभी रूप त्याग करियो, कहीं हमर माँ के हार्ट अटैक नहीं कह जाए, अब कनी यहाँ का पंच वास्तविक स्वरूप तकरा प्रकट करू। तो महाराज वो एहन स्वरूप छैन भोला बाबा के, जे तद दृष्ट्वा सुंदरम शुंभुम स्वरूपम मनमथाधिकम, करोड़ों करोड़ों कामदेव एतेक सुंदर नहीं भ सकै छै, जतेक भगवान के एकटा चरण नख सुंदर छैन महादेव के। एहन सुंदर छथिन महाराज, लावण्यता माधुर्यता हुनकर जे सौंदर्य, हुनकर जे छटा, महाराज एहन सुंदर स्वरूप छैन जे की कहू। वो जखन देखलखिन त मैना महारानी खिस पड़लखिन। देखलखिन मैना महारानी करोड़ों करोड़ों चंद्रमा हुनकर स्तुति कर रहल छथिन, सूर्य चंद्र गंगा जमुना सरस्वती इत्यादि सब चवर डोला के हुनका आगू में नृत्य कर रहल छथिन, और समस्त इंद्रादिक देवता गण झूम रहल छै। आ जिनका देखलखिन भूत प्रेत, वो सब महात्मा ऋषि मुनि, वो तो महाराज वो तो वहीना लीला करित रहथिन। सुंदर सुंदर महात्मा सब छथिन जे ओई रूप में बाबा के प्रसन्न करेल रूप धारण केने रही छथिन, रुद्रगण के रूप में। हमर मुंह कान देख के बाबा हंस देथिन, वह हमर जीवन धन्य भ जाए। बाबा के हंसबे द्वारे, बाबा के मनबे द्वारे, बाबा के प्रसन्न करे द्वारे सब एहन रूप धारण केने रही छथिन। आब तो महाराज मैना महारानी हाथ जोड़ के कही छथिन, हम धन्य भ गेलहुं, धन्या पुत्री मदीया च या तप्तम महत्तपः। हम धन्य छी, और हमर भाग्य देखियो जे हमरा पार्वती सनक बेटी और जमै भोला बाबा सनक, हम धन्य भ गेलहुं। बड़ा धूमधाम से महाराज समय का अभाव छी, अग्नि स्थापन पूर्वक स्वयं ब्रह्मा जी महादेव के विवाह करा रहल छथिन। आगू वर्णन छे, पार्वती मैया के सौंदर्य के देख के ब्रह्मा जी के वीर्य स्खलित भ गेलनि, जैसे वालखिल्य नामक ऋषि सब उत्पन्न भ गेलखिन। महादेव कुपित सेहो भेलखिन। आब तो महाराज पर्वत सब जे आयल छथिन, कहलखिन कन्यादान करू अहाँ। कन्यादान स्थीयताम चाद्य शैल तथोक्तया। तखन महाराज पर्वतराज हिमालय मैना मैया कन्यादान करी छथि। इमाम कन्याम तुभ्यम ददामि परमेश्वर, ई कन्या ई बेटी हे परमेश्वर अहाँ के हम दान कर रहल छी। भार्यार्थम परिगृहिणी स्व प्रसिद्ध सकलेश्वर,
ऐसा अहाँ की भार्या छियै, ऐसा अहाँ के सहधर्मणी छियै, ऐसा अहाँ के सहचरी छियै, ऐसा अहाँ की धर्म पत्नी छियै। संसार में केवल पत्नीये संबंध में धर्म शब्द लगे छे और कतो नहीं लगे छे। धर्म पति नहीं सुनने हेबे, धर्म पुत्र नहीं सुनने हेबे, कोनो भी संबंध में धर्म शब्द नहीं लगे छे। पत्नी के संगे धर्म क्या है? तो ऐसा अहाँ की धर्म पथ पर में संग संग चलते हैं। अर्गला स्तोत्र में कही छथिन भगवती से, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। केहन पत्नी भेटे? पत्नी मने की पतनात्रायत इति पत्नी, जे पतन होय से बचावे, जे भवसागर में डूबे से बचावे, उद्धार करे, वो पत्नी। मनोरमा मन के अनुकूल चले वाली, मनोवृत्तानुसारणी, जे हमर आहार है व्यवहार है ओकरा बुझे वाली, हमर हृदय के बुझे वाली, हमर जे आमदनी है ते के अनुसारे चले वाली, और हमर कुल के हमर वंश के उद्धार करे वाली, उनकर नाम पत्नी छिए। तेवर धर्म पत्नी कहे में संकोच नहीं करवाक चाहिए। यदि क्यों पूछा तो कही हमार धर्म पत्नी छिए, की कहवाक चाहिए? धर्म पत्नी, धर्म सहचरी। ए तरह विवाह भले न पर्वतराज हिमालय के पत्नी मैना महारानी चतुर्थी कर्म भेले महाराज, और चतुर्थी कर्म के बाद एक ब्राह्मणी के बजेलखिन, वह के शिक्षा दै छथिन पार्वती मैया के स्वामी के संगे कना रहबाक चाहिए। पति के धर्म की छी, पत्नी के धर्म की छी। तो एक ही धर्म एक व्रत ने मां काय वचन मन पति पद प्रेमा। तत एक अध्याय में छे वर्णन, समय हेतु तखन फिर सुनाब। एकेटा धर्म छे स्वामी के चरण कमल के सेवा। स्वामी प्रसन्न भ गेलै तै से पैघ व्रत ने, स्वामी प्रसन्न भ गेलै से पैघ तीर्थ ने, स्वामी प्रसन्न भ गेलै तै से पैघ महाराज स्वर्ग ने। स्वामी के चरणे में सब कुछ वास करै छी महाराज। हम सब बात गांव जाइ छी कथा करे के लेल। बात गांव में एकटा माता जी वो प्रत्येक दिन अपन स्वामी के चरणामृत पीबै छलखिन, चरण धोक प्रत्येक दिन। और जखन हुनकर मृत्यु भेलनि महाराज, वो आइ तक अपना स्वामी के जवाब नहीं देने हथिन कोनो चीज के। मृत्यु भेलनि, पुत्र जाके संस्कार क केलखिन, पिताजी पूछलखिन माँ के दाह संस्कार भ गेल? त भ गेल। सुनित देरी महाराज वो प्राण के त्याग क देलखिन। पत्नी गेलखिन और वह दिन अपन प्राण के त्याग क देलखिन। एके संगे दोनों गोटे के श्राद्ध भेलै, और वो प्रत्येक दिन अपन स्वामी के चरणोदक पान करै छलखिन। शास्त्र में देलखिन स्वामी के चरणोदक में समस्त तीर्थ निवास करै छथिन। हम गया गंगा काशी बुआ लै छी, लेकिन स्वामी के प्रसन्न नहीं कैल है। एहि तरह देलखिन महाराज जे ई बड़ा सुंदर उपदेश केलखिन। पतिव्रता के जे धर्म छी एहि तरह महाराज। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जखन पार्वती मैया के विदागरी होवे लगलै न, बहुत तरह के महाराज दान सब भेले हैं, दहेज देलखिन। आदि अंत नहीं छे महाराज श्री महापुराण के कथा के विश्राम करै छियनि। अनेक दिव्य दिव्य कथा छनि। आब जखन पार्वती मैया के विदागरी के अवसर मिले तो सब काना लगलखिन, बड़ा भाव से विलाप करे लगलखिन। परम सौभाग्य है। बस 10 मिनट अहाँ सबको और लेब, 10 मिनट और अहाँ समय दियो। अपन मिथिला के सुप्रसिद्ध लोक गायिका बड़ा सुंदर गीत गबै छथिन, मधुर स्वर कंठ से विभूषित छथिन। हाँ एलखिन, हमरा चला नहीं एलखिन है, गयाल छथिन। अब श्रोता के बीच में जाके बैसलखिन हम कना चिन्हबै, लेकिन फिर बाद में देखलिए ना। नाम छेन प्रीति झा, जनार्दनपुर घर छियन। भोला बाबा के सेवा करे के लिए अपन गीत स्वर संगीत से एलखिन है, तो उनको जे छे से मंच पर बजाबै छियन। स्वागत है चाह के एक बेर सब गोटे ताली बजा के कनी हुनकर स्वागत करियौ। जे समयाभाव छे, लेकिन तैयो एकेटा दूटा भजन के माध्यम से बाबा के गौरी शंकर बाबा के सेवा करथिन। तो आओ पार्वती मैया के विदागरी भ रहल छनि, विदागरी के सहित कथा के विश्राम का। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। सखी सब कहीं रहल छथिन। आरे बाढ़े बरस के हम रो मिरिया राम हम रो मिरिया फिर है बरस में जा। राम
मोहिया राम दीन मागुनेल कई दीन मागुनेल कई कोने नीर मोहिया लेल कई माँ कोले नीर मोहिया राम दीन मागुनेल कई दीन मागुनेल कई कोने नीर मोहिया लेल कई माँ कोने नीर मोहिया आरे बर हे बरस के हमरो मिरिया हमरो मिरिया तेरे है बरस लेने जा तेरे है बरस लेने जा बाबा नीर मोहिया राम दीन मागुनेल कई दीन मागुनेल कई पिया नीर मोहिया लेल कई माँ बाबा नीर मोहिया राम दीन मागुनेल कई दीन मागुनेल कई पिया नीर मोहिया लेल कई माँ चुप रहू चुप रह सखिया सहेलिया सखिया सहेलिया इहो ठीक जग व्यवहार इहो ठीक जग व्यवहार बर ए बरस के हमरो मिरिया हमरो मिरिया तेरे है बरस लेने जा तेरे है बरस लेने जा तेरे है बरस लेने जा बड़ा व्याकुल भगल की न मैना महारानी पर्वतराज हिमालय पार्वती मैया के विदा करित काल में के नहीं कहीं रहल है बड़ा सुख पूर्वक गौरी शंकर बाबा पर्वतराज हिमालय कैलाश शिखर पर निवास करी छे कनिये दिन का बाद तब जनमय षटवदन कुमारा तारक असुर समर जय हिमारा कार्तिकेय भगवान की उत्पत्ति के बड़ा विस्तार से कथा छे जे सेनापति पद के प्राप्त क के और तारकासुर के राक्षस को भयंकर राक्षस के रणभूमि में परास्त कलैत बध कलैत गणेश भगवान की उत्पत्ति के कथा छेन गणेश भगवान के विवाह इत्यादि के चरित्र छेन और एक बाद महाराज महादेव के अद्भुत अद्भुत कथा शिव महापुराण में छेन द्वादश ज्योतिर्लिंग का कथा एकादश रुद्र का कथा अनेक कथा छेन भस्म उपाख्यान रुद्राक्ष उपाख्यान सृष्टि को उपक्रम इत्यादि के बहुत कथा छे जकर आदि अंत नहीं छे आज कथा के विश्राम दै छियै अब जे त्रुटि भेले ते महाराज त्रुटि तो हजारों भेले ते तकरा अहाँ सब गोटे क्षमा करबे या सब गोटे से प्रार्थना हम सब धिया पुता छियै अबोध अबाल बालक बुझ के अल्पायु अल्पज्ञ बुझ के सब गोटे क्षमा कर देबे ओकरा और जे नीक लागल है तकरा जीवन में उतारे के प्रयास करबे लो जाए के प्रयास करबे अपना घर में अहिना खूब प्रेम से सब गोटे यदि समाज में एहि तरह कार्यक्रम सब होइत रहते तो हमर अहाँ के समाज सुंदर बनते ते द्वारा सुंदर समाज के निर्माण के लिए सुंदर सत्संग आवश्यक है बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सब 10 मिनट नहीं रुकलिए 10 मिनट तक कम से कम समय देता नहीं है हाँ सब बैसियो कनी बादों में भ जेते सब चीज ये सब फॉर्मेलिटी छे बस एतेक सुंदर गायिका आयल छे और भगवान कृपा से हमर शिष्य छथि मंत्र दीक्षा लेने छथि और हुनकर मुखारबिंद से सब गोटे एक दूटा भजन सुन लिया के बाद आरती सब गोटे करब
बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। और एक बाद अहाँ सब यहाँ से बैसू बीच में नहीं अभियो खन कहीं बैस जाओ सब बेटे बस 5 मिनट समय दियो जना 4 दिन बैसलिए तो बस 5 मिनट समय दियो एक बात सब बेटे कहीं एक बार सब गोटे कहीं ताली बजा के इनकर स्वागत करियो एक बार आयोजक समिति के लिए सो सब गोटे ताली बजा दियो करकरा के ताली बजे भी सब गोटे और इन सुंदर सन कलाकार गण के लिए सुंदर साउंड के लिए इन सुंदर व्यवस्था के लिए कि 4 दिन जो हम सब रहलों से लगे हम सब अपना गामे में छी गामक तो स्मृतियों ने आयल और बीच में गाँवों जाए का मौका नहीं भेटल कि 4 दिन कना बीत गए से पता नहीं आए बड़ा सुप्रसिद्ध लोक गायिका अपन मिथिलांचल के श्री सुश्री प्रीति झायल छे उनकर मुखारविंद से किस भजन के सब गोटे आनंद लो लिया बाद आरती के दर्शन सब गोटे कर कनी बस कनी विलंब हेते तेक लेल सब गोटे क्षमा प्रार्थी क्षमा करो सब गोटे आओ श्री प्रीति झा हेलो 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 ठीक छै जी और सबसे पहले माँ भगवती का प्रणाम करैत अपन गुरुदेव के चरण कमल में प्रणाम करैत एतऽ उपस्थित सब श्रोतागण के हम प्रीति झा प्रणाम करै छी गोड़ लागै छी और बहुत बहुत हम अपना आप के भाग्यशाली बुझै छी जे हमरा गुरुदेव फोन केलथि और हम सोचलहुँ जे आबी और अपने सबके बीच में सुंदर सन प्रस्तुति राखी और सबसे पहले एक सुंदर सन माँ भगवती के गीत सुनाबी जे हमर आवाज में एपी प्रोडक्शन से आयल छल और ये गीत के रचना केने छलखिन भाई सच्चिदानंद झा जी। जग जननी जगदम्बे है हमरो दिस तकियो नहीं दोसर अब लंबे है हमरो सुधि रखियो। चाहब छी माँ भगवती के गीत भऽ रहल छै अपने सब गोटे कनी मीठ मीठ ताली बजबे प्रेम से कहियो दुर्गा महारानी की साचे दरबार की जग जननी जगदम्बे है हमरो दिस तकियो जग जननी जगदम्बे है हमरो दिस तकियो नहीं दोसर अब लंबे है हमरो सुधि रखियो नहीं दोसर अब लंबे है हमरो सुधि रखियो जग जननी जगदम्बे है हमरो दिस तकियो जग जननी जगदम्बे है हमरो दिस तकियो। बहुत सुंदर सब गोटे कनी मीठ मीठ ताली बजाकर बुझिलो जग केर माई यही छी दुख सुख के अभिप्राय यही छी बुझिलो जग केर माई यही छी दुख सुख के अभिप्राय यही
देखियो कतेक सुंदर शब्द छे जे जहन एकटा बेटी पर बच्चा पर विपत्ति पड़े छे तो अपन माँ से कहै छे और वो माँ से केहन करुण भाव में कहै छे वो बेटी कनी शब्द पर ध्यान देबे अपने सब जन्म ही अब लाही धन भिलिए बुझ अब भगली माठ फिरलिए जन्म ही अबला निर्धन भिलिए बुझ अब भगली माठ फिरलिए भाग विपई तक संग है अम्बे जुन रखाबई भाग विपई तक संग है दुर्गे जुन रखाबई जग जननी जगदम्बी है हमरो दिस तकियो जग जननी जगदम्बी है हमरो दिस तकियो बहुत सुंदर जो नीक लागे छै अपने सब गोटे कनी मीठ मीठ ताली बजा दियौ श्यामा अही केर अर्ज करैया चरण कमल में प्रीति गावैया श्यामा अही केर अर्ज करैया चरण कमल में देखी गावैया लिखल सची दानंद है दुखिया के रियो लिखल सची दानंद है दुखिया के रियो जग जननी जगदम्बी है हमरो दिस तकियो जग जननी जगदम्बी है हमरो दिस तकियो नाही दोसर अब लंबे है हमरो सुधि रखियो नाही दोसर अब लंबे है हमरो सुधि रखियो जग जननी जगदम्बी है हमरो दिस तकियो जग जननी जगदम्बी है हमरो दिस तकियो हमरो दिस तकियो हमरो दिस तकियो हमरो दिस तकियो माँ कनी जोरदार ताली बजा दियो और ई भजन पर में प्रसन्न भक बेहट से आयल छथि राजू जी सब टीम के संगे 500 रुपया दिलखिन बहुत बहुत धन्यवाद उनका ताली बजा दियो कनी जोरदार पाछू में बैसल छथि सब गोटे ऐठे सुदर्शन महादेव के नचारी सुनावी
हेलो 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 ओ ना हुआ है बड़ी देर से सुनै छलियन महादेव के विवाह सब हुई छलन नचारी ने हाँ नचारी के फिर उसका आरती से इशारा दो दे जी। नहीं दिया हम नहीं शिव सा गौरी में आब हम नहीं शिव सा गौरी में आब चाहब जी एक बड़ा महादेव के नाम पर सब को कनी मीठ मीठ ताली बजा दियो जय हो मोरी गौरी रहती कुमारी की माई मोरी गौरी रहती कुमारी की माई हम नहीं शिव सा गौरी में आब हम नहीं शिव सा गौरी में आब मोरी गौरी रहती कुमारी की माई मोरी गौरी रहती कुमारी की माई भूत प्रेत बड़ी यादें अनलन भूत प्रेत बड़ी यादें अनलन भूत प्रेत बड़ी यादें अनलन मुड़ी जिया गे डिराई गे माई मोरी जिया गेले डिराई गे माई मोरी गौरी रहती कुमारी गे माई गालो चुटे कला केसो पाकल गालो चुटे कला केसो पाकल गालो चुटे कला केसो पाकल पैर में फाटल बीमारी गे माई पैर में फाटल बीमारी गे माई मोरी गौरी रहती कुमारी गे माई
बहुत धन्यवाद। ऐसे पहले 501 रुपया आयल छला ऑनलाइन के माध्यम से और फिर एक राशि ऑनलाइन के माध्यम से नवीन जी झा बेहट झंझारपुर निवासी भागवत कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका दिल से 201 रुपया भजन पर में एक बार उनका लेल ताली बजा दी उन सब उठे। और कि आग्रह करवे नचारी गए कि विश्राम के जय हो, बोली प्रेम से गौड़ी शंकर भगवान की जय। एक बार जोर से कहो हर हर महादेव। और एक और सुंदर छन जे हमर आवाज में आयल छन और ई गीत के रचना केने छलखिन भाई सच्चिदानंद झा जी। हो सुनावी। सब लेल दानी आहा बनल छी, हमरा किए बिसरै छियो। जे एकटा कानैत बिलखैत बच्चा बाबा के द्वार पर गुहार लगबै छथिन और बच्चा के ना फुट फुट कर कानैत आ तहन बाबा के शरण में जाके कही छथिन, हमरा किए बिसरै छी महादेव, हमरा किए बिसरै छियो। हमरा किए बिसरै छी महादेव, हमरा किए बिसरै छियो। एना ने जो नीक लागे छै त कनी ताली बजबैत सब गोटे आगे से पीछे तक। सब लेल दानी आहा बनल छी, हमरा किए बिसरै छियो। सब लेल दानी आहा बनल छी, हमरा किए बिसरै छियो। हमरा किए बिसरै छी महादेव, हमरा किए बिसरै छियो। हमरा किए बिसरै छी महादेव, हमरा किए बिसरै छियो। सब लेल दानी आहा बनल छी, हमरा किए बिसरै छियो। सब पर बाबा आहा डरल छी। आहा बहुत सुंदर। और देखियो वो बच्चा की कहे छथिन बाबा सब, ककड़ो देख लो महाल अटारी, ककड़ो सुख भंडारियो। ककड़ो देख लो महाल अटारी, ककड़ो सुख भंडारियो। हमरा सने दुखियाल बाबा, हमरा सने दुखियाल बाबा, कनियो नहीं सोचै छियो। हमरा सने दुखियाल बाबा, कनियो नहीं सोचै छियो। सब पर बाबा आहा डरल छी।
जानी अपराध हड़की चमक भी मंगई जिया आकी दुड़वल जान के बाबा आकी दुड़वल जान के बाबा हमरा हटा रही जिया आकी दुड़वल जान के बाबा हमरा हटा रही जिया सब पर बाबा आहा ढरल छी सच्चिदानंद जन्मे सो पातक चमक भी मंगई जिया सच्चिदानंद जन्मे सो पातक चमक भी मंगई जिया दया के दृष्टि प्रीति पे रखियो दया के दृष्टि बेटी पे रखियो कन कनका निकहै जिया दया के दृष्टि बेटी पे रखियो कन कनका निकहै जिया सब लिलदानी आह बनल जी हमरा किए बिसरै जिया सब लिलदानी आह बनल जी हमरा किए बिसरै जिया सब पर बाबा आह ढरल जी सब पर दानी आह ढरल जी हमरा किए बिसरै जिया जय हो बहुत बहुत धन्यवाद एक तो समय का अभाव छे त अखनी विलम्ब भले हम देखलिए नहीं जे एलकिन से नहीं तो कनी और पहले कथा के विश्राम करती हम कहने रही 8 साढ़े 8 बजे तक भ जाई छे आ क्या बजे 9 बजे आयल रही है कनी विलम्ब लेना तो इच्छा तो नहीं भ रहल छे एकरा विश्राम करी लेकिन फिर आरती के सोच है ते दुआरे इनका तो विश्राम द रहल छे एहि भजन पर प्रसन्न भ के विनीत अकाउंटिंग एंड सर्विस झंझारपुर से आयल छथि उनका माध्यम से 201 रुपया और HDFC बैंक ब्रांच मैनेजर छथि झंझारपुर के बिपिन झा जी उनका तरफ से 201 रुपया उनको बहुत बहुत धन्यवाद उनका ताली बजा दियो और हमर के कछवी ग्राम के हमर के गार्जियन स्वरूप छथि श्रीमान परम आदरणीय श्री राजकुमार झा जी उनका तरफ से सोहो जे 1000 रुपया को पुरस्कार इनका भजन पर मिलन है कनी खूब जोरदार ताली बजा दियो सब गोटे और बहुत बहुत धन्यवाद दै छियन हमर दी बच्चे छे ते द्वारे कनी बढ़िया से ताली कंजूसी नहीं करियो ताली बजबे में एक तो इनकर स्वास्थ्य नहीं बढ़िया चले ना हम जन बम्बई में रहिए तखने हमरा फोन करने रहे तो स्वास्थ्य खराब हो रहे आग्रह के लिए समय दिलखिन है समय रहते तो बहुत भजन सब सुनते सब तरह के भजन गावे छथिन अहाँ के और इनकर यूट्यूब पर में सेहो अहाँ प्रीति झा सर्च करबे तो बहुत सुंदर सुंदर भजन सब सुने के लिए भेटत अहाँ के और प्राय मिथिला के बड़का बड़का कलाकार संगे इनकर कार्यक्रम रही छन हम सब तो यदा कदा बजा ली छियन इनका तंग करे द्वारे और महादेव पूजा समिति के तरफ से सेहो जे छे से 2100 रुपया के इनका निमित्त जे छे से ई राशि एले हैं कनी जोरदार ताली बजा दियो बहुत बहुत स्वागत आओ सब गोटे आरती में आरती में संग द देवे आओ सब गोटे आबि जाओ ठार भक आरती के दर्शन करी बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की श्री गौरी शंकर भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर महादेव
और सब गोटे शिव महापुराण भगवान के बारंबार प्रणाम करे सब गोटे भगवान का आरती में सब गोटे ठार हुए दर्शन लाभ प्राप्त करी और बड़ा प्रेम भाव से हरि ओम माइदगुं हविः प्रजननम में अस्तु दशवीरगुं सर्वगण गुं स्वस्तये आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां में करोत्वन्नं पयोरेतोस्मासु दत्ता हुम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी भोले रुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे भोले बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर मध्य सुकमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता करता हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य धन्यवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी महत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा मन रट शिव ओंकारा मन रत शिव ओंकारा शिव पार्वती प्यारा शिव पार्वती प्यारा जटा में गंग विराजे जटा में गंग विराजे आसन मृगशाला ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे पार्वती
पति हरे हरे, पार्वती पति हरे हरे, पार्वती पति हरे हरे, पार्वती पति हरे हरे। जय जय शंकर गौरी शंकर, पार्वती पति हरे हरे, जय जय शंकर गौरी शंकर, पार्वती पति हरे हरे। ओ पार्वती पति हरे हरे, 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 पार्वती पति हरे हरे। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण शिवशङ्कर। एस मंत्र पुष्पांजलि सांसद स्वबान स्वपरिवाराय भगवते श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमः। प्रेम से कहो गौरी शंकर भगवान की, श्री गणेश भगवान की, श्री कार्तिकेय भगवान की, श्री हनुमान